अब यहाँ से जो मिसलेनियस वाला आता है ना, इस मिसलेनियस में कई अलग अलग तरह के हमारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे सारे टाइप आप कवर कर चुके हैं, थोड़े बड़े बड़े टाइप के ऊपर में चलेंगे और इनको बहुत ही तरीके से समझना होगा आपको। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मिडिल नंबर। ठीक है, अब ये मिडिल नंबर का कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही स्पेशल कंसेप्ट है। तुम मॉक टेस्ट दोगे, दुनिया की कोई किताब सॉल्व करोगे मेरे भाई, यहाँ पर तुमको ये मिलेगा ही मिलेगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल नंबर में दो तरह के सवाल बनते हैं। एक सवाल ये बनता है कि उस मिडिल नंबर का वैल्यू बताओ, और एक ये होता है अगर उस मिडिल नंबर को निकाल दिए तो बाकी जो संख्या बच जाएंगी उनका औसत बताओ। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मान लो यहाँ पर कि 5 लोग मेरे भाई बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया, 5 लोग कतार में बैठे हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है और ये हमारा ई है। मैंने कहा मान लेते हैं यहाँ पर ये मुन्नी है, ये शीला है, ज्योति है, भावना है, प्रिया है। मान लेते हैं ये 5 लोग यहाँ पे। अगर हम इनमें से शुरू के 3 लोगों का औसत देखते हैं, अगर मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम शुरू में मेरे भाई 3 लोगों का औसत यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हो जाता है बताइए। तो अगर मान लीजिए शुरू में हम 3 लोगों का औसत देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है, सपोज कर लीजिए 40। ठीक है, अगर हम अंतिम से 3 लोगों का औसत देखते हैं तो ये मेरे भाई हो जाता है हमारा 50 हो जाता है। और अगर हम सभी लोगों का औसत देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हमारा जो औसत हो जाता है वो हो जाता है 46। कितना हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर 40 को गोली मारो 45 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है जो बीच में महंत जी बैठे हैं यहाँ पर, इसी को बोलते हैं मिडिल नंबर। इसकी वैल्यू कितनी होगी? जो इसकी वैल्यू होगी मेरे भाई यहाँ पर वो हमारी कितनी होगी? अंकित शर्मा भाई आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, परेशान मत हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। शुरू के 3 लोगों का औसत निकाले 40 आ गया, अंतिम के 3 लोगों का औसत निकाले 50 आ गया, पूरे लोगों का औसत निकाले मेरे भाई 44 आ गया। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये पूछा गया बीच की वैल्यू 44 से 45 आ गया, बीच की वैल्यू कितनी है? अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक हमारा तरीका हो जाता है बेसिक और एक हमारा तरीका हो जाता है एलिगेशन। बेसिक हमें क्या सिखाता है? बेसिक हमें ये सिखाता है, ये 3 लोग हैं, एक व्यक्ति के पास में 40 रुपए हैं तो 3 लोगों के पास में कितना होगा? तो इतना। इन 3 लोगों का सम यहाँ पर देख लो, एक व्यक्ति के पास में 50 है तो 3 लोगों के पास में कितना होगा? तो 50 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 3 होगा। 3 लोगों के सम में 3 लोगों के सम को जोड़ दीजिए, कितने लोगों का सम हो गया? 6। लेकिन इसमें बाद में रियलाइज होता है कि यार एक संख्या 2 बार हमने ले ली थी, सी वाली संख्या हमने इधर भी ले ली, सी वाली संख्या हमने इधर भी ले ली। तो इसमें से जब हम सी को मेरे भाई माइनस करते हैं तो अब ये बन जाता है 5 लोगों का सम। 6 लोगों के सम में से एक व्यक्ति को घटा दो, ये हो जाता है 5 लोगों का सम। और ये 5 लोगों का सम किसके बराबर है? तो 5 इंटू 45 के। किसके बराबर है? तो 5 इंटू 45 के। अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 90 का 3 गुना 270 होगा। 270 में से अगर हम सी घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हमारा बन जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 270 में से अगर आप घटा देंगे तो ये हमारा 225 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 225 बन जाएगा। अब उसके बाद में अगर ये 225 बन जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो बोलेंगे 270 में से 225 घटा दीजिए तो ये हमारा मेरे भाई 45 हो जाएगा। और ये हमारा किसका मान होगा? तो ये हमारा सी का मान होगा। ये हमारा किसका मान होगा मेरे भाई? तो सी का मान होगा। यानी जो मिडिल नंबर है हमारा वो कितना है? तो 45 है। अब मैं अगर आपको ये कह दूं कि इस बड़े से सवाल का मेरे पास में छोटा सा सॉल्यूशन है तो है मेरे पास में, और कैसे कह सकते हैं जरा आप उसको देखिए, कैसे हम इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। अगर मेरे भाई हमें इसे शॉर्ट में बनाना हो, स्मार्ट अप्रोच में बनाना हो तो हम डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे वो समझिए। अगर हम इसे स्मार्ट अप्रोच में मेरे भाई यहाँ पर बनाना होगा तो हम सिंपल सी बात यहाँ पर बोलेंगे और वो यहाँ पर ये बोलेंगे सर स्मार्ट अप्रोच में। ठीक है, कि देखिए मिडिल नंबर निकालने का तरीका क्या है? डेविएशन। आप ये देखो यहाँ पर कितना कम है तो बोलोगे सर कितने की कमी है? तो 5 की कमी है। कितने की कमी है? तो 5 की कमी है। और कितने लोगों पर है मेरे भाई? तो 3 लोगों पर है। ये कितना ज्यादा है? तो बोलोगे सर 5 ज्यादा है। और कितने लोगों पर है यहाँ पर? तो ये हमारा 3 है। -15 में +15 जोड़ दो, डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। और जब कुछ भी नहीं बचा इसका मतलब जो मिडिल नंबर है वो किसके बराबर में है? तो वो मेरे भाई माना था जो औसत उसी के बराबर में है, यानी 45 के। और अगर कुछ बच जाता ना तो हम उसका भी उपाय बताते कि अगर कुछ बच जा रहा है तो उस केस में भी हम वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो इसको बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर मिडिल नंबर की 3 लोगों के सम, 3 लोगों के सम से इसको हटा दो, ये आ जाता है और इसे वैल्यू हम निकाल पाते हैं। आइए चलिए हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन आपके सामने सीएचएस का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत इतना है। श्रृंखला की 11वीं संख्या क्या होगी? यानी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? 11 संख्या होंगे। पहली 11 संख्याओं का औसत, पहली 11 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है? तो मेरे भाई 33 है। उसके बाद में अंतिम 11 संख्याओं का औसत मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो वो हमारा पूरा 53 है। बीच में वो 11वीं संख्या तीसरी होगी यहाँ पे। पूरी श्रृंखला का औसत हमारे सामने कितना है? तो 43 से बोला गया, इसका मान बताओ, इसका मान कितना होगा? इंग्लिश में पढ़ लो एवरेज ऑफ मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 21 संख्या होंगी, उसकी पूरी की पूरी एवरेज हमारी 43 है। पहले 11 का औसत इतना, अंतिम 11 का औसत इतना, बीच वाली संख्या की वैल्यू बताइए। क्या आप इस बीच वाली संख्या की वैल्यू नहीं बता सकते हैं? 2 तरीके मेरे भाई यहाँ पर हमने बताए आपको, और वो 2 तरीके हमारे क्या है? तो एक नॉर्मल और एक यहाँ पर डेविएशन। देखो यहाँ पर कम कितना है? बोलोगे 10 की कमी। कितने लोगों पर? 11 लोगों पर। यहाँ ज्यादा कितना है? 10 ज्यादा है। कितने पर? 11 लोगों पर। तो बोलेंगे -110 में प्लस 110 जोड़ेंगे, डेविएशन आ गया 0। अगर डेविएशन आ गया 0 इसका मतलब मेरे भाई वो 11th नंबर यानी जो मिडिल नंबर होगा वो इसी के बराबर में होगा। किसके? तो 43 के। किसके बराबर में होगा? तो 43 के। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। 2 पैसे की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। एवरेज ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 नंबर इज इक्वल टू 43। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 मेरे भाई इतना, एवरेज ऑफ लास्ट 11 इतना, थर्ड नंबर हमारा कितना होगा? हमने कहा जी बताइए कितना बढ़िया बात है कि 5 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत हमारा 43 के बराबर है। 5 संख्या मान लेते हैं, यही वो 5 संख्या थी ए बी सी डी ई करके मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, इसमें से कहा गया मेरे भाई पहली 3 संख्याओं का औसत 33 है। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई? 33 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 50 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत हमारा 50 है। पांचों का पूरा औसत हमारा किसके बराबर में है? 43 के बराबर में। किसके बराबर में है मेरे भाई? 43 के बराबर में है। तो यहाँ पर ये जो तीसरी संख्या है, जो मिडिल संख्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैंने बच्चों को 2 तरीके से बताया। एक हमने बताया भैया बेसिक और दूसरा हमने बताया स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे। ठीक है, सर आपका क्लास बोरिंग नहीं लगता? कैसे बोरिंग लगेगा भाई? एक बात बताओ, आप भी सीखने आए हो, हम सिखाने के उद्देश्य से आए हैं, तो बोरिंग कैसे लग सकता है? बोरिंग तो इंसान को तब लगता है ना जब कोई इसमें से हमें से कोई एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हो। आप या तो माँ बाप के डर से आए हो पढ़ने, और या फिर मेरे भाई हम घंटे पूरे करने आए हैं, तब वहाँ पर क्लास बोरिंग लग भी सकती है। जब आपका उद्देश्य इंस्पेक्टर बनना है और हमारा उद्देश्य भी आपको इंस्पेक्टर बनाना है, तो भैया जब सपने दोनों के एक ही हैं तो बोरिंग कैसे हो सकता है? ये बताइए, नहीं हो सकता ना फिर। समझिए बात को। ठीक है, आज ये चलिए। तो जी हमने यहाँ पर कहा पहले तो हम अपने बच्चों को एक बार बेसिक बताएंगे ताकि उनका दिमाग खुले, और दिमाग खुल जाएंगे तो फिर खुद राजा हो जाएंगे किस्मत के, यहाँ पे वो समझ पाएंगे यहाँ पर। तो हमने कहा देखो ये एक संख्या का औसत थोड़ी है 33, 3 संख्याओं का औसत है। एक संख्या के पास में 33 है तो 3 संख्याओं के पास में कितना होगा? वैसे यहाँ पर ये जो 50 है मेरे भाई, एक संख्या के पास में 50 है तो 3 संख्याओं के पास में कितना होगा? तो 50 इंटू 3 होगा। इसमें से बीच वाली संख्या घटा दीजिए क्योंकि वो इधर भी आ गई है, इधर भी आ गई, तो 6 में से एक संख्या माइनस कर दीजिए। अब 5 संख्या की बात होगी, और 5 संख्या का औसत कितना होगा? तो 43 यानी 43 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। 33 और 50 83 का 3 गुना 3 का 3 गुना 9 3 8 24 मेरे भाई इतना हो जाएगा। इसमें से अगर हम सी को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 215। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसमें से अगर आप इसको घटाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। मिडिल नंबर हमारा किसके बराबर में है? 34 के। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है। बिल्कुल हमारा सही होगा उत्तर। कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? बताइए। इंग्लिश में गलत है। 5 संख्याओं की एक श्रृंखला का एवरेज ऑफ सीरीज ऑफ 5 नंबर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑफ देम इज एवरेज ऑफ द लास्ट 11 नंबर। ओके, यहाँ पर आप जो है मेरे भाई इसको काट करके आप यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अंग्रेजी में सवाल में थोड़ी गलती है, उसको हम सुधार लेते हैं।
अब मैंने कहा जी बात तो हमारी ऐसी बनेगी नहीं, अगर यही चीज सीखनी थी तो मेरे भाई क्या फायदा इस क्लास का। ये तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आसान सा क्वेश्चन था, नॉर्मल बेसिक अप्रोच से बना, लेकिन हमने बेसिक थोड़ी सीखना भैया, हमें तो स्मार्ट अप्रोच सीखना है। तो हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है, वो यहाँ पर ये कहता है डेविएशन जिंदाबाद। यहाँ ये देखो मेरे भाई कितने की कमी है, 10 की कमी है, कितने की कमी है 10 की, और 10 की कमी कितने लोगों पर है 3 पर। ये कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, और कितने लोगों पर है तो मेरे भाई 3 पर। -30 में 21 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। और अगर माइनस का 9 हो जाएगा तो सीधी सीधी सी बात है, सी में क्या करोगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए ये माइनस का 9 हमारा क्या करेंगे, तो माइनस का 9 सर कितने लोगों में बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक अकेले इंसान में, तो आप यहाँ इतना रख दीजिए। ये हमारा आ गया सर डेविएशन का एवरेज। ये क्या आ गया डेविएशन का एवरेज, इतना कम इतना ज्यादा मतलब इतना। तो फाइनल जो आप आंसर निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, बोलते हैं सर जो हमारा वैल्यू होता है उसमें क्या करते हैं, माइनस आता है तो माइनस कर देते हैं, प्लस आता है तो सर प्लस कर देते हैं। बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन डी फॉर डेविएशन है, किससे ज्यादा आसान क्या होगा। देख लो भैया डेविएशन तुम्हारा कितने का, माइनस माइनस कर दो, प्लस कर दो, बात खत्म। ठीक है, कोई इशू है, कोई दिक्कत है बोले। मिडिल नंबर इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए ना सर अभी यहाँ पर, ठीक है। अब तक तो आप मिडिल नंबर पता कर रहे थे, चलिए एक और मिडिल नंबर को पता करके बताइए। मैं मेरे भाई यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि देखो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में मेरे भाई वही है कि शुरू के 3 संख्या यहाँ पे, और इन 3 संख्याओं का औसत हमारे पास में मेरे भाई है 40, अंतिम के हमारे पास में 3 संख्याओं का औसत हमारा है 50, पूरी श्रृंखला का औसत हमारे पास में मेरे भाई 43। तो बताओ ये मिडिल नंबर का मान कितना होगा, ये जो मिडिल वाली संख्या मेरे भाई यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप पहले डेविएशन का एवरेज देखो कि डेविएशन का एवरेज कितना है। तो बोलेंगे सर देखिए कितने की कमी है, 3 की कमी है हमारे कितने लोगों पे, 3 लोगों पे। ये हमारा 7 ज्यादा है कितने लोगों पे, 3 लोगों पे। तो अगर हम देखते हैं तो 7 में से 3 के 4 × 3 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 12, ऐसे भी कह लीजिए 21 में से 9 चला गया तो 12, यानी इसका मतलब सी का जो मान होगा वो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 43 और प्लस कितना हो जाएगा 12, यानी मेरे भाई हो जाएगा 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 55 हो जाएगा। सभी लोगों का उत्तर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं अगर आप लोगों से यहाँ पर अभी बात पूछ लूँ कि अगर मैं इस संख्या को निकाल दूं तो जो बाकी 4 संख्याएं बच जाती हैं उनका औसत कितना होगा, इस सीरीज में से अगर मैं इसे गायब कर दूं, इस सीरीज में से मैं अगर इसे गायब कर दूं, जैसे ये कितने लोगों का सीरीज था, 5 लोगों का था। कौन कौन से लोग थे यहाँ पर, ए था, बी था, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। नाउ आई वांट टू यहाँ पर रिमूव दिस नंबर, मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी 4 लोगों का मेरे भाई यहाँ पर कितना बनेगा औसत। यानी यहाँ पर मैंने कहा था मिडिल नंबर में 2 तरह का सवाल बनता है, एक हो जाता है फाइंड करना यहाँ पर, तो हम इसे मेरे भाई यहाँ पर लिख देंगे फाइंडिंग, और दूसरा मेरे भाई हो जाता है यहाँ पर रिमूविंग। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, रिमूविंग हो जाता है कि अगर हम उसको रिमूव करें तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ रिमूविंग को निकालने के लिए फाइंडिंग निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखो इसको रिमूव करोगे तो क्या होगा, उसको भी बनाने के 2 तरीके हैं, एक बेसिक है और एक स्मार्ट अप्रोच है। अगर आप उस संख्या को निकाल दोगे ना तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम बोलेंगे जी बात ऐसी है, समझिएगा 1 2 3 4 5 5 लोगों का यहाँ पर औसत 43 है, तो 5 लोगों के यहाँ सम निकाल दीजिए। 5 लोगों के सम में से उस इकलौती संख्या को घटा दीजिए तो बराबर हो जाएगा 4 लोगों के सम के। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर आप एक काम करिए, 5 लोगों का सम है आपका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा 5 लोगों के सम में से अपने इस मिडिल नंबर को जरा निकालो, तो अपने इस मिडिल नंबर को निकालो। तो अब जो बच जाएगा यहाँ पर वो कितने लोगों का सम होगा, तो वो 4 लोगों का सम होगा। जो बच जाएगा वो कितने लोगों का सम होगा, 4 लोगों का, तो उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 4। 5 लोगों के सम में से एक व्यक्ति का निकाल दो, 4 लोगों का बच जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा ये बची हुई 4 संख्याओं का क्या है, औसत है। तो हमने कहा जी बात ऐसी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5 × 3 15, 5 के 20 21 में से मेरे भाई 55 घटा दीजिए आप यहाँ पर, तो बोलेंगे 160 आ रहा है। और अगर मेरे भाई यहाँ पर 160 आ रहा है तो आप यहाँ बोलेंगे सर 160 4 लोगों का सम है, इसको 4 में भाग कर दो तो हर किसी का औसत कितना है, तो 40 है। ये हमारा है सर बेसिक तरीका 40 निकालने का। लेकिन क्या हम ऐसे करेंगे, क्या दिन हमारे इतने बेकार हो गए हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इतना टूचा तरीका अपनाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। आप इस बात को समझिए, आपको यहाँ पर मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच लगाना है, ऐसे लगाना है आपको, और करके क्या कहना है कि सर देखो सब लोगों के पास में कितना है 43, इसके पास में कितना है 55, ये इंसान कितना ज्यादा लेकर के बैठा है, तो बोलोगे सर ये 12 ज्यादा लेकर के बैठा है। यही तो कष्ट है ना सर, अगर ये जाएगा सर हमारा ग्रुप छोड़ के ना तो सर ये 12 रुपया भी लेकर के चला जाएगा। आज मिडिल नंबर के पास में 12 रुपए हमारे फालतू हैं, और जब यहाँ पर ये जाएगा 55 रुपीज लेकर के, देखिए जो कि इससे 12 ज्यादा है, तो जब ये कमरा छोड़ करके जाएगा तो अपना 12 रुपया लेकर के चला जाएगा। और जब 12 रुपया लेकर के चला जाएगा तो कितने की कमी हो जाएगी हर किसी पर, तो मैं मेरे भाई फिर बोलूंगा फिर उस मिडिल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखो जब वो जाएगा तो 12 रुपए कम पड़ जाएंगे, और 12 रुपए की कमी हो जाएगी कितने लोगों में, तो इसको हटा दो तो 4 लोगों में, यानी हर व्यक्ति में मेरे भाई कितने की कमी हो जाएगी, 3 की कमी, और 3 की कमी हो जाएगी तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर सुनो हम लोगों के पास में 43 था, उसके जाने के बाद में 3 की कमी हो गई, तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया, तो 40 आ गया। तो या तो सर आपके पास में, ठीक है, या तो आपके पास में ये ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे भाई मैं आपसे क्या कहूंगा, तो मैं आपसे मेरे भाई की बात बोलूंगा कि सुनो इतना था, इतने की कमी हो गई तो हमारा इतना वैल्यू निकल करके आ गया। बस वही बात हम यहाँ पर बोलेंगे आप लोगों से कि सर कुल मिलाकर के 33 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 17 संख्याओं का औसत हमारा कितना होगा 72.8, पहली 17 संख्याओं का औसत होगा मेरे भाई 72.8 यहाँ पे। फिर कहा गया अंतिम 17 संख्याओं का औसत हमारा कितना होगा 77.2 यहाँ पे। एक जो बीच में जो संख्या मेरे भाई यहाँ पर वो हमारी है 17वीं संख्या, वो हमारी कितनी है मेरे भाई 17वीं संख्या, उसको निकालने के बाद में 17 नंबर इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। शुरू के 17 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम के 17 संख्याओं का औसत कितना है, पूरी सभी संख्याओं का औसत हमारे पास में कितना है, तो 74 है। तो सबका मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 74 है। तो शुरू के 17 संख्याओं का औसत कितना, अंतिम के 17 संख्याओं का औसत कितना, सबका औसत हमारा कितना मेरे भाई यहाँ पर 74 है। तो सबका औसत अगर हमारे पास मेरे भाई यहाँ पर 74 है तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर मिडिल वाली संख्या के बारे में पूछा गया कि ये क्या है। अब जरा एक काम करो मेरे भाई यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये कितना कम है हमारा, ये कितना कम है हमारा, तो हम बोलेंगे सर ये 1.2 की कमी है, और कितने के ऊपर में है सर, तो 1.2 की कमी हमारी 17 के ऊपर में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये हमारा कितना ज्यादा है, तो ये हमारा मेरे भाई 3.2 ज्यादा है, और कितने लोगों पर है, तो 17 पर है। 17 कॉमन ले लेंगे तो 3.2 से 1.2 घटा देंगे। देखो बहुत लोग क्या करते हैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तुम 17 मेरे भाई कॉमन ले लो, 3.2 से यहाँ पर 1.2 घटा दो, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 17 × 2 यानी हमारा हो जाएगा 34। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा 34 से ज्यादा हो जाएगा। अगर मिडिल नंबर 34 ज्यादा लेकर के बैठा है ना, तो इसका मतलब मेरे भाई हमें 34 की क्या करनी होगी, कमी। जब ये बंदा इस क्लास को एक्सक्लूड करके जाएगा, छोड़ करके जाएगा, तो इसमें 34 की कमी आ जाएगी। 34 की कमी आ जाएगी तो मेरे भाई हमारे पास में क्या होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 34 की कमी आ गई, और 34 की कमी आ गई तो कितने लोगों पर मेरे भाई आ जाएगी, तो यहाँ पर 33 संख्याएं हैं, एक छोड़ करके चला गया तो ये हमारा 32 लोगों पर कमी आ जाएगा, और 32 लोगों पर आएगा तो 32 लोग इसको भाग कर लेंगे। राघवेंद्र भारद्वाज अपना मोबाइल नंबर तुम कमेंट बॉक्स में डाल दो, तुमको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा 34 ज्यादा था, कमी कितनी होगी, 34 की कमी होगी, और इसको 32 लोग मेरे भाई बांटेंगे, ये हमारा डेविएशन का एवरेज। ठीक है, अब 34 को 32 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 32 का गुना मेरे भाई कितना होता है, 32 होता है। 2 बच गया दशमलव लेने पर 20 हो जाएगा, 0 लेने पर 200 हो जाएगा, और उसके बाद में 6 लगभग 1.06 के आसपास में मान लो, 1.1 के आसपास में मान लेते हैं, ये ज्यादातर 1.1 के आसपास में रहेगा। तो अगर हमें अपना आंसर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सर सबके पास में कितना है 74 है, और उसमें से 1.1 आप घटा दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा सर 72.9। यहाँ पे कितना हो जाएगा 72.9, कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है।
कौन सा ऑप्शन है यहाँ सर? इनके पास में इतना सरप्लस था, इतने की कमी हो गई, 32 लोगों पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए सर बात को लेकर के? कई सारे सवाल है सर, एक तो क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पे। आप एक और क्वेश्चन को देखो ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक की संख्या का औसत 44 है, पहली 11 का इतना, अंतिम 11 का इतना, 11 को हटा दिया जाए तो इसका हमारा क्या होगा? मतलब वही बात है, पहली 11 संख्या का औसत हमारे पास में कितना भाई? तो पहली 11 संख्या का औसत हमारे पास में 48 है, अंतिम 11 संख्या का औसत कितना है हमारे पास में मेरे भाई? तो 42 है। ये जो बीच वाली संख्या यहाँ पर इसको बोलते हैं मिडिल नंबर, ठीक है। शुरू के 11 संख्या का औसत कितना, अंतिम के 11 संख्या का औसत कितना, पूरी संख्या का औसत हमारे पास में कितना है मेरे भाई? 44 है। अगर तुम इसको हटा दोगे तो तुम्हारा औसत कितना रहेगा? ये क्वेश्चन। तो पहले तो मेरे भाई हम ये देख लेते हैं डेविएशन कितना ज्यादा है, तो हम डेविएशन में देखते हैं। 44 से 4 ज्यादा है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितने लोगों पे? तो 11 लोगों पे। 44 से 2 की कमी है, तो 2 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? 11। 4 माइनस 2, 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 22 हो जाएगा। आज ये 22 से ज्यादा लेकर के बैठा है, ऐसे भी करो सर, 44 में से 22 गया तो 22 आ जाएगा। मिडिल नंबर के पास में 22 ज्यादा है, अगर वो गया तो 22 लेकर के चला जाएगा, अगर वो गया तो 22 लेकर के चला जाएगा, तो 22 की कमी आ जाएगी। और ये 22 कितने लोग बांटेंगे? तो बोलोगे सर 21 संख्या थी, ठीक है। एक संख्या को आपने हटा दिया, एक संख्या को क्या किया आपने? हटा दिया, 20 संख्या बच गई, तो यानी इसको बाकी 20 लोग आपस में मेरे भाई मिल बांटेंगे, यानी इतने की हमारे डेविएशन में एवरेज आ जाएगा। हमारा डेविएशन का एवरेज कितना होगा? 2 से अगर हम करते हैं तो 1.1, 2 से हम करते हैं तो 1.1, तो इसलिए हमारा आंसर कितना होगा? तो आंसर के नंबर हम बोलेंगे जी हमारे पास में 44 है, 1.1 की कमी होगी, यानी 42.9 होगा। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर सी पर कहूं ना प्यार। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर परीक्षा में से पूछा गया है और आपको इसके ऊपर में कमांड बनाना है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है, एवरेज ऑफ 6 नेचुरल नंबर इज 50 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इज 40 एंड फोर्थ नंबर इज 10 लेस देन फिफ्थ नंबर एंड 20 लेस देन सिक्स्थ नंबर, देन फाइंड द फोर्थ नंबर। कल मैंने जो कांसेप्ट आपको पढ़ाया था ना, वो मैंने मिडिल नंबर कांसेप्ट पढ़ाया था कि बीच वाली संख्या को निकालते कैसे हैं, पहला सवाल। और दूसरा, अगर बीच वाली संख्या को मेरे भाई अगर हम रिमूव करते हैं यहाँ पर, तो बाकी बची संख्या का औसत हमारा कितना होगा, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है वो यहाँ पर क्या पढ़ना है जरा वो समझिए। अब आप इस क्वेश्चन को जरा देखो क्या कहा गया है यहाँ पर मेरे भाई। अब मिसलेनियस के क्वेश्चन राइज हो जाते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कहा गया इसमें कि एवरेज ऑफ 6 नेचुरल नंबर इज 50, 6 संख्याओं का औसत हमारा 50 है, जिसमें पहली 3 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। चौथी संख्या 10 कम है, 5वीं संख्या से और 20 कम है 6ठी संख्या से, तो इसमें कुल मिलाकर के 6 संख्याओं की बात हुई है। तो हम यहाँ पर डेटा लिखते हैं और यहाँ पर हम एवरेज लिखते हैं। 3 संख्याओं का औसत हम एक साथ में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये चौथी संख्या हो जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा 5वीं संख्या हो जाएगी और ये हमारा कौन सी संख्या हो जाएगी? 6ठी संख्या हो जाएगी। 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है, सबका औसत मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो सबका औसत हमारे सामने 50 है, ठीक है। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है, पहली 3 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई? 40 है, ठीक है। चौथी संख्या 5वीं संख्या से 10 कम है, चौथी संख्या 5वीं से हमारी कितनी कम है? तो मेरे भाई यहाँ पर 10 कम है। और कहा गया छठी संख्या से 20 कम है, और छठी संख्या से मेरे भाई कितना कम है? तो यहाँ पर 20 कम है। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला गया ये चौथी संख्या ज्ञात करिए। अब जो सवाल मैंने अभी आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा है, ठीक है ना, ऐसे कम से कम अभी अगले कुछ मेरे भाई 4 से 5 सवाल आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इनमें होता क्या है कि जैसे मान लो एक ग्रुप का औसत दे दिया जाता है, कुछ लोगों को आपस में रिलेट करवा दिया जाता है, पूरे ग्रुप का दे दिया जाता है और बोला जाता है इनकी वैल्यू बताओ। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा मैं कुछ लिखने के तरीके यहाँ पर बताऊंगा कि लिखा मेरे भाई यहाँ पर कैसा, 2-3 रिलेशन मेरे भाई दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पर ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई बोलता हूँ कि इससे यहाँ पर ये 2 कम है और इससे यहाँ पर ये कितना कम है? 3 कम है, तो हम इनकी वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, देखो ये इंसान मेरे भाई ऐसा है कि अगर ऊपर में एरो इस तरीके से आ रहा है ना, मैं सिंपल सी छोटी सी शुरुआत करता हूँ यहाँ पे। आप मेरे भाई कैसे लिखते हो? जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर कहा ये ए और बी के बीच में रिलेशन है और ए जो है बी से कितना कम है? 2 कम है, तो अगर इससे मेरे भाई यहाँ पर 2 कम है तो हम इसे कैसे बोलते हैं? तो हम इसे मेरे भाई यहाँ पर ये बोलते हैं कि सर देखिए बात ऐसी आप यहाँ पर कि आप अगर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मेरी उम्र है, मेरी उम्र आपसे 2 साल कम है, तो इसका उल्टा लगा लीजिए आपकी उम्र मेरे भाई 2 साल ज्यादा होगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? मेरी उम्र अगर आपसे 2 साल कम है तो इसका मतलब आपकी उम्र मेरे से 2 साल ज्यादा है। तो अगर इससे मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो भाई है इससे ये 2 कम है, तो एरो को उल्टा घुमाओगे तो -2 का मेरे भाई यहाँ पर ये +2 बन जाएगा। अगर ए की वैल्यू को x मानोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? x+2 हो जाएगी। 2 तरीके से किया जाता है, या तो इसमें से 2 कम कर दो तो ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ दो तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? वैसे ही अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर अगर कोई बात बोले, हमारे सामने अगर 3 कहानी हो जाए, एक ए का हो जाए, बी का हो जाए, सी का हो जाए, कहा जाता है यहाँ पर इससे ये हमारा 10 कम है और यहाँ पर इससे हमारा कितना कम है? 20 कम है। तो आपको ये बात अपने मन में, जहन में मान करके चलना है कि सर अगर मानिए इससे ये 10 कम है तो इसका मतलब इससे कितना ज्यादा होगा? 10 ज्यादा होगा सर। और इसमें अगर मान लीजिए -20 उल्टा कितना होता है? +20 होता है, तो ये आ जाएगा। यानी अगर हम ए के मान को x माने तो x में 10 जोड़ेंगे तो ये x+10 हो जाएगा और x में 20 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर x+20 हो जाएगा। ये मानने के तरीके होते हैं और ऐसा आपको मानना होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, तो हम यहाँ पर सेम उसी तरीके से चलते हैं और यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे अगर चौथी संख्या को हम x मानेंगे तो ऊपर में -10 था, तो यहाँ से जाने में क्या हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा और ऊपर से यहाँ -20 आता है तो इसमें से मेरे भाई 20 जुड़ जाएगा। अब आप दोनों तरीके से देख लीजिए, इसमें से 20 कम करने पर x आता है और इसमें से भी 10 कम करने पर कौन आता है? तो x आता है। तो ये वैल्यू हमारी निकल करके चली गई। अब उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर हम रिलेट कैसे करेंगे और इसमें डेविएशन हम लगाएंगे, तो लगाएंगे कैसे? अब ये डेविएशन लगाने का तरीका हम बताते हैं आपको। बहुत सारे बच्चे मेरे भाई ऐसे होते हैं जो इसमें डेविएशन लगाने में गलती कर देते हैं, और जिसने औसत में अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीख लिया तो समझ लो संपूर्ण औसत सीख लिया, उसको औसत में चिट करने वाला कोई भी नहीं है, हराने वाला कोई भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे जी मालिक बात ऐसा है 50 से ये कितना कम है? 10 कम है। अगर एक संख्या पर 10 की कमी तो 3 लोगों पर कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो -30 हो जाएगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि अगर इधर जो लोग हैं, जैसे मान मूवी देखने सारे के सारे गए, मूवी का टिकट का दाम है 50 रुपया, ये ग्रुप 40 रुपया लेकर के आया था, यानी यहाँ का हर एक बंदा 10 रुपया कम लाया था। एक बंदा 10 रुपया कम लाया तो 3 लोग मेरे भाई 30 रुपया कम लेकर के आए थे। अब ये 30 रुपया लेकर के आए तो जैसे मूवी देखने जाना था, 2 ग्रुप को जाना था, एक ग्रुप जा चुका था और दूसरा ग्रुप भी रूम पर तैयार हो रहा है। इस ये जो ग्रुप है मेरे भाई जब सिनेमा हॉल पहुंचा तो पता चला 30 रुपया ये लोग कम लेकर के आए हैं। तो इन लोगों ने क्या कहा दूसरे वाले ग्रुप को? इन लोगों ने दूसरे वाले को कहा भाई प्लीज यार इज्जत बचा लेना, प्लीज यार यहाँ पर बात ऐसी है कि भैया हमारे लिए 30 रुपया तुम लोग एक्स्ट्रा लेकर के आना, तुम लोग जितना भी लेकर के आओ उसमें 30 रुपया ज्यादा लेकर के आना ताकि हम लोग मूवी को देख पाएं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो चौथा वाला व्यक्ति वो कितना अपने लिए लेकर के आएगा? x लाएगा। पांचवा कितना लाएगा अपने लिए? x+10 लेकर के आएगा। छठा अपने लिए कितना लेकर के आएगा? x+20 लाएगा। और इनकी ये जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर में होगी? तो देखो लगभग हर किसी की वैल्यू हमारा देखो औसत के बराबर है। मूवी की टिकट कितने की है? 50 रुपए की है। तो चौथा वाला अपने लिए 50 लाएगा, पांचवा वाला अपने लिए 50 लाएगा, छठा वाला अपने लिए 50 लाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो लाइन में लिखने जा रहे हैं इसमें लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुनते हैं। आप सुनेंगे आपको जीवन में कभी नहीं कंफ्यूजन होगा। मैं फिर से रिलेट करता हूँ मूवी की टिकट की तरफ। 50 रुपए की टिकट है,
यहाँ वाले 40 रुपए लाए हैं तो 10 रुपए की कमी है पर 3 लोगों पर -30। अगर यहाँ का बंदा 30 रुपए कम लाया है तो यहाँ वाला 30 रुपया ज्यादा लाएगा, बट कितने से ज्यादा लेकर के आएगा जरा वो मुझे बताना। तो ये 50 अपने लिए, ये 50 अपने लिए, ये 50 अपने लिए, मतलब 50 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 3, और अगर यहाँ है -30 तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई +30 यहाँ पे, ठीक है। एक्स 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 हमारा मेरे भाई हो जाना है 3x हो जाना है, प्लस मेरे भाई कितना हो जाना है 30 हो जाना है, बराबर हो जाएगा हमारे कितने के 150 के, और प्लस हमारे कितने के तो 30 के यहाँ पे। ये 30 वाला 30 को मेरे भाई खत्म करेगा यहाँ पर, बड़े प्यार से समझ लो, और ये 3 से जब तुम काटोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान हमारा 50 होगा, और एक्स का मान 50 होगा तो चौथी संख्या का मान हमारा कितना होगा 50 होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जहां पर बच्चों आपसे ये बोला जाता है कि 3 संख्याओं का ऐसा हो गया, चौथा पांचवा छठा आपस में रिलेशंस दिए जाते हैं। बस यहाँ पर डेविएशन लगाते वक्त में क्या करना है, जितना इधर माइनस में आएगा तो इनके सम में उतना ही प्लस कर देना, या जितना इधर प्लस में आएगा तो इनके सम में उतना ही माइनस कर देना मेरे भाई, उतना ही इधर क्या करना मेरे भाई यहाँ पर माइनस कर देना। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बच्चों, कोई परेशानी की बात है बताइए यहाँ पे। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 123 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 123 का अभी 2-3 क्वेश्चन को तुम लोग प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो मेरे भाई क्या कहा गया, 8 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 52 है, यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से 6 और 8 कम है तो 8वीं का मान कितना होगा। तो हमने जी कहा यहाँ पर कि बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात आपको नहीं आएगी। आप यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के 8 डेटा है, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज मेरे भाई 50। तो अगर हम यहाँ देखते हैं डेटा ही एवरेज है, पहली 3 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है भाई मेरे 50 है यहाँ पे। नेक्स्ट 2 संख्या का, अगली 2 संख्या का औसत हमारे सामने कितना है तो यहाँ पर 52 है मेरे भाई। तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद में छठी हो गई, यहाँ पर 7वीं हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो मेरे भाई 8वां हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है। तो 6 नंबर 6 एंड 8 लेस देन 7 एंड 8 नंबर, इससे यहाँ पर कितना कम है तो बोलेंगे सर 8 संख्याओं का औसत देखो पूरी मेरे भाई यहाँ पर 8 संख्याओं का औसत 44 है, पूरे के पूरे 8 संख्याओं का औसत हमारा कितना है तो मेरे भाई 44 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है, अगली 2 संख्या का औसत 52 है, यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं से 6 और 8 कम है, इससे यहाँ पर 6 की कमी है, और इससे यहाँ पर मेरे भाई कितने की कमी है 8 की कमी है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। 6 नंबर 6 एंड 8 लेस देन 7 एंड 8 नंबर रिस्पेक्टिवली, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 नंबर यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो इसको कितना मानते हैं x मानते हैं, यहाँ 6 कम करने पर ये आया था तो इधर 6 बढ़ाने पर ये मेरे भाई आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 8 कम करने पर आया था तो इसमें मेरे भाई यहाँ देखो, उधर से 8 माइनस करने पर आया था तो इसमें 8 जोड़ने पर आएगा, यानी इतना निकल कर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर 44 से ये देखो ज्यादा है कि कम है, बोलोगे सर 6 ज्यादा है, अगर 6 ज्यादा है तो 6 इंटू 3 कितना होगा तो प्लस का मेरे भाई 18 हो जाएगा। 44 से 8 ज्यादा 8 इंटू 2 मेरे भाई 16 हो जाएगा, प्लस का 18 प्लस का 16 हमारा प्लस का कितना बनाता है 34 बनाता है। अगर इधर प्लस 34 है तो जाहिर सी बात है सम लिखते वक्त में उधर मेरे भाई माइनस 34 आएगा, इधर अगर प्लस 34 लिखा है तो उनके सम में उधर माइनस 34 करना पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूं, इनके सम में प्लस 34 लिखा है तो उनके सम में माइनस 34 करना होगा। तो इनका सम कितना है, इसकी वैल्यू हमारी x है, इसकी वैल्यू x + 6 है, और इसकी वैल्यू मेरे भाई x + 8 है। तो इनका सम एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, तो बराबर होगा किसके 44 इंटू 3 के। 3 लोगों का सम लिख रहे हैं तो 44 इंटू 3, अगर आप 3 लोगों का सम लिख रहे हैं 44 इंटू 3, आप 4 लोगों का सम लिख रहे हैं 44 इंटू 4, आप 5 लोगों का सम लिख रहे हैं 44 इंटू 5, आप मेरी बात को समझ गए। तो इनका जो सम होगा वो इतना होगा, क्योंकि ये 34 ज्यादा लाए हैं तो यहाँ पर ये 34 मेरे भाई कम लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे 34 कम लेकर के आएंगे। x कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस हमारा 14 हो जाएगा। अच्छे लोगों की दोस्त यहाँ पर हालत खराब हो जाती है इस क्वेश्चन को बनाने में और समझाने में। 44 का 3 गुना कितना हो जाता है, सीधा सीधा बोलेंगे सर 132, और माइनस हमारा हो जाएगा 34। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सीधा सीधा 3x का मान बोलेंगे, यहाँ पर 132 में से 34 घटाओगे 98 आएगा, 98 में से 14 घटा दो तो यहाँ पर 84 आएगा, और x का मान कितना हो जाएगा, x का मान मेरे भाई 28 हो जाएगा। x का मान 28 हो गया तो यहाँ बोला गया 8वीं संख्या का मान बताओ, तो 8वीं संख्या का जो मान होगा वो मेरे भाई कितना होगा x + 8 होगा, तो हम बोलेंगे 28 + 8 हमारा कितना हो जाएगा, 28 + 8 हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। तो मैंने कहा था ना कि 1 से 2 क्वेश्चन जैसे हम आपको करवाएंगे उसके बाद में ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, और आपको 2 पैसे का डाउट नहीं आएगा, 2 पैसे का आपको दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मजा नहीं आया मेरे भाई, अभिषेक चौधरी कहते तो मुझे करें बोलो तुम्हारे आगे मजा आने लगेगा है, बोलो मैथ्स पढ़ रहे हो भाई, तुम इसमें आनंद खोज रहे हो। अब जादू का तो शो दिखाएंगे नहीं ना भाई, बोलो यहाँ पे तो बोलो मुद्रा उद्रा करने लगते हैं, बोलो तो हो गया आपके। आ जाओ पढ़ो। 13 संख्या का औसत 47 है, पहली 3 संख्या का औसत हमारे सामने मेरे भाई कितना 39 है, अगली 7 संख्या का औसत 49 है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुनी है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, 11वीं और 13वीं संख्या का औसत बताइए। सर कुल मिलाकर के 13 संख्याओं के बारे में बात बोला गया है, आप बताइए। पहली 3 संख्या अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमारा डेटा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा सर एवरेज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन में देखते हैं तो 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 3 संख्या का औसत 39 है, पहली 3 संख्या का औसत हमारे सामने कितनी है 39 है यहाँ पे, अगली 7 संख्या का औसत 49 है, अगली 7 संख्या का औसत हमारा कितना है तो 49 है यहाँ पे, ठीक है। 3 और 7 10 संख्या हो गई, अब बच गई हमारे पास में 11वीं संख्या, उसके बाद में एक बच गई हमारी 12वीं संख्या, और उसके बाद में एक बच गई हमारी 13वीं संख्या। मुझे कि नहीं पूछा बताइए यहाँ पे। तो 13 संख्याओं का औसत मेरे भाई 47 है, और पहली 3 संख्याओं का औसत हमारा 39, अगली 7 संख्याओं का औसत हमारे पास 49 है, 11वीं संख्या 12वीं से दोगुनी है, ये जो 11वीं है मेरे भाई यहाँ पर ऊपर में क्या दोगुनी है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, 12वीं संख्या 13वीं से कितना कम है तो मेरे भाई 3 कम है, ठीक है। अब देखो सर छोटी सी बात है, हिसाब किताब है यहाँ पे, मैं आप लोगों को सारी बात है, पूरी संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है सर 13 संख्याओं का औसत हमारे सामने 47 है, 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, फिर अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है, 11वीं 12वीं से मेरे भाई दोगुनी है, 12वीं 13वीं से इतना कम है, 11वीं 13वीं का बताते हैं। हमने कहा यहाँ पर काम करते हैं 13वीं को x मानते हैं, इसमें से 3 कम करने पर या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको x मान सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर में -3 है ना, तो नीचे जाने में +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3, और इसका डबल करने पर यह है तो इसको हम 2x बोल सकते हैं। कई सारे तरीके हैं, कुछ लोग इसको x मान करके बनाना पसंद करेंगे, कुछ लोग इसको x मान करके बनाना पसंद करेंगे, जिसकी इच्छा सरकार जो मानना चाहे मान सकता है। सभी लोगों का आंसर 57 आ रहा है, चलिए चेक करते हैं कि 57 ही इसका आंसर है या नहीं, ठीक है। तो हमने जिसको x माना यहाँ पर, ऊपर में -3 था तो नीचे से +3 कर दिया, और इसका डबल था तो इसका डबल कर दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, आप बोलोगे सर 47 में कितने की कमी है सर 8 की, 8 × 3 कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, 47 से 2 ज्यादा है 7 लोगों पर तो +14 हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम इधर देखेंगे तो मेरे भाई -10 हमारा आ चुका है। अगर इधर में -10 है तो गारंटेड में इनके सम में कितना होगा +10 होगा, इनके सम में कितना होगा मेरे भाई +10 होगा यहाँ पर। अब इन सब का सम निकालना जरा, तो बोलोगे गुरुजी 2x हो गया, फिर उसके बाद में x हो गया, फिर उसके बाद में x + 3 हो गया। कितने लोग हैं 3 लोग हैं, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या करेंगे 47 × 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर -10 आया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस का 10 कर देंगे, 2 1 3 और 1 हमारे भाई हो जाएगा 4 यहाँ पे। 47 का 3 गुना हमारे सामने कितना होता है 191, 191 में तो जोड़ेंगे 201, 201 में से मेरे भाई 3 आप निकाल दो तो 198 चलाता है। अगर आप यहाँ पर काटेंगे तो बोलेंगे 4 × 16 हो जाएगा गुरुजी, ठीक है। सही तो जा रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। 3 7 21 4 3 12 नहीं 47 का दोगुना मेरे भाई यहाँ पर जो है, अगर आप देखोगे 47 का 3 गुना तो 151 होगा ना, 151 10 161, और 161 में से 158 हो जाएगा फिर मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 2 1 3 और 1 4x हो गया मेरे भाई
51 हो गया। 151 में से मेरे भाई यहाँ पर अगर आप निकाल दिए, ठीक है, 47 का 3 4 बार 7 151, 151 में से 3 निकल गया तो 148 आपका आ चुका है। और 148 आ चुका है तो 4 से आप काटोगे तो 4 का 3 गुना 12 मिलेगा, 4 7 28 मिलेगा। x का मान आपका 37 आ जाएगा। अगर x का मान मेरे भाई यहाँ पर 37 आ जाएगा तो क्वेश्चन में यहाँ पर कैसे कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? 37 आ गया ना, तो 37 का और 40 का मेरे भाई यहाँ पर कहा गया एवरेज, ठीक है। क्या कह रहे हो आप लोग? एक बार को यार मेरे को देख लेने दो, खुद से देख लेने दो, हटाओ मेरे को कोई नहीं, मेरे को देख लेने दो। यहाँ पर यहाँ -10 है तो यहाँ 47 47 47 47 का 3 कितना होगा तो 1 3 और 1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4x हो जाएगा, ठीक है। और 3 7 21 का 1 4 बार 14 141 141 में 10 जोड़ेंगे अगर हम यहाँ पर, ठीक है, तो 151 हो जाएगा। 151 में से अगर आप यहाँ पर जो है 3 निकाल देते हैं मेरे भाई, 151 से 3 निकल जाएगा तो 148 आपका आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप 4 से काटते हो तो 4 का 3 गुना 12 हो जाता है और 28 है तो 4 से 28 हो जाता है। x का मान तो 37 निकल करके आ रहा है और x का मान 37 निकल करके आ रहा है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने आंसर में अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 11वीं और 13वीं का औसत बताइए। तो 11वीं संख्या हमारी होगी 37 का डबल मेरे भाई कितना 74 हो जाएगा और 13वीं संख्या कितना होगा 37 और 3 हमारा मेरे भाई 40 हो जाएगा। इसका औसत हमें बताना है। तो इसका औसत अगर हमें बताना है तो मेरे भाई यहाँ पर 114 का आधा हो जाता है जिसका मान हमारा 57 आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली करेक्ट आंसर। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे छोटा सा हमें कंफ्यूजन लग रहा था बट सब ओके है, सब परफेक्ट है। जैसे इधर में -10 था तो उधर में हमें कितना लेकर के आना है? +10 लेकर के आना है। तीनों को जोड़ने पर मेरे भाई 47 से 3 में से 10 ज्यादा x का मान निकल गया। x का मान निकल गया तो यहाँ पर ये 74 हो गया, यहाँ पर ये 40 हो गया। दोनों को जोड़ के करके बताना है 57 आंसर है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, जब एक बार आप उनको देखोगे तो पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं उस समय के अंदर में। आप इस 125 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इस 125 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया और ये जरा इस सवाल में अब तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो अब निकल करके आ रहे हैं इसलिए इसमें। अब तक तो आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उनका लेवल भी बढ़ता है, ठीक है। और सारे खतरनाक क्वेश्चन कहाँ होते हैं? मिसलेनियस में होते हैं। अब आप यहाँ पढ़िए, एक कक्षा में 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। 7 छात्र हैं, औसत आयु 28 वर्ष है। प्रथम 3 छात्रों की औसत 3 वर्ष है, चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 4 वर्ष कम है, अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। चौथे तथा 5वें छात्र की औसत आयु कितनी होगी? कुल मिलाकर के 7 बच्चों की औसत आयु 28 की गई है। पहले 3 बच्चों का औसत आयु कितना हो जाएगा? पहले 3 बच्चों का औसत आयु 30 हो जाएगा। पहले 3 का हमारा कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 4th हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5th हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6th हो जाएगा और ये हमारा मेरे भाई 7th हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट क्लास 28 ईयर। 7 बच्चों का औसत हमारे सामने कितना है? 28 है मेरे भाई। यहाँ पर पहले 3 बच्चों का औसत हमारा 30 हो जाएगा। 4th इज 4 ईयर लेस देन 5th। 4th हमारा कितना है? तो मेरे भाई 4th यहाँ पर जो है सीधी सीधी बात की है सर, यहाँ पर जो है 4th इज 4 लेस देन एज ऑफ 5th। 4 लेस देन मेरे भाई एज ऑफ 5th यहाँ पे, ठीक है। एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम, ये मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। एंड इज 5 मोर देन एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट। इनसे 5 ज्यादा, इनसे 5 ज्यादा है, मतलब ये भी 35 है और ये भी यहाँ पर कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 35 है। तो क्वेश्चन में कहा गया चौथी और 5वीं लोगों का यहाँ पर जो है वो औसत बताना है। आप देख रहे हैं मतलब कितना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। कितना बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आप इसको देखिए जरा। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? बोलेंगे सर इसको x मान लेते हैं तो इससे ये 4 ज्यादा हो जाएगा, या फिर सर अगर आप इसको x मान लेते हैं तो इसमें से 4 कम करना है तो ये x -4 हो जाएगा, ठीक है। किससे ये 4 कम या इससे 4 ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया बात? सारे डेविएशंस को आप एक तरफ में हैंडल करो। 28 से ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर 2 ज्यादा है। कुछ लोगों को प्रश्न होने लगे इसलिए मेरे भाई मैं इसी को x मान लेता हूं। इसको x मान लेता हूं यहाँ पर, इधर से नीचे से जाओगे तो x +4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखते हैं 28 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 ज्यादा हो जाएगा। 28 से 7 ज्यादा है मेरे भाई यहाँ पर और ये भी 28 से हमारा 7 ज्यादा है। तो 7 7 14 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 20 ज्यादा हो जाएगा। अगर इधर +20 है तो मेरे भाई कितना आएगा? -20 आएगा। तो इन दोनों का जो सम होगा, जैसे कि x और x +4 मेरे भाई ये 2 लोगों का सम है। 2 लोगों का सम है तो इसका मतलब औसत का कितना गुना? तो औसत का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ 20 ज्यादा है भाई ना तो यहाँ 20 कम होगा, इस बात को मानो। तो अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे 2x प्लस हमारा कितना होगा? 4 होगा। और यहाँ बोलेंगे 56 है, 56 में से 20 गया तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे 2x का मान हमारे सामने कितना होगा जी? 32 होगा। x का मान हमारे सामने 16 आ जाएगा और x का मान 16 आ जाएगा तो चौथा और पांचवा का औसत बताना जरा मेरे भाई। चौथा और पांचवा का औसत कितना होगा? तो बोलोगे सर 16 और 20 का औसत कितना होगा? जोड़ करके आधा 36 का आधा कितना होता है भाई मेरे? 18 होता है। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। आप देख सकते हैं कि ये सारे सवाल कहां पूछे गए हैं? तो मेंस में पूछा गया है। सारा क्वेश्चन मेंस में पूछा गया, सब उम्दा लेवल के क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे बनाने में मजा आता है भाई इस सवाल को, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे आइए चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा थोड़ा तरीके से समझेंगे। एनटीपीसी का मींस करवाना है रेलवे वालों के लिए, देख लो भाई। 38 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 24 संख्याओं का औसत 45, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ये वाले क्वेश्चन आप लोग उड़ा के फेंक दोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर कि सर पहली 24 संख्याओं का औसत, पहली 24 संख्याओं का औसत कितना है सर? पहली 24 संख्याओं का औसत हमारे पास में 45 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत हमारे पास में कितना है? तो सर यहाँ पर हो गया हमारा 60। रिमेनिंग संख्याएं कुल मिलाकर के 38 संख्या है। 38 में से मेरे भाई आपके 29 निकल करके आ गए तो बस कितना गया? 9 संख्या, ठीक है। और मेरे भाई क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, 38 संख्याओं का औसत 51 है, 24 5 29 29 29 38 संख्या, ये हमारा डेटा है, ये हमारा एवरेज है। 38 संख्याओं का औसत हमारा कितना है? तो ये हमारा मेरे भाई 51 है, ठीक है। पहली 24 संख्याओं का औसत हमारा इतना है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? तो यहाँ पर जो है, ठीक है, शेष संख्या का औसत कितना होगा? क्या ये आपको नहीं आता है? बताइए, आता है कि नहीं आता है? 51 से ये कितना कम है? 6 की कमी, 6 की कमी 24 पर 6 24 6 12 14 144 हो जाएगा मेरे भाई। 51 से ये 9 ज्यादा है, 9 × 5 हमारे पास में प्लस का 45 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? 6 की कमी थी, 6 × 24 हमारा 144 हो गया। 6 की कमी थी मेरे भाई यहाँ पर और 6 की कमी थी तो ये हमारा इतना हो गया। ये अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 9 × 5 45 हो गया यहाँ पे। 144 में से अगर हम इसमें जोड़ेंगे मेरे भाई तो हमारा हो जाएगा सर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का 95 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर? माइनस का 95। अगर ये माइनस का 95 हो जाएगा सर, नहीं 99 हो जाएगा ना, ठीक है। 14 से 5 आपका 9 हो गया, 13 से 4 9 99। माइनस का अगर मेरे भाई यहाँ पर 99 है, माइनस का आपका 99 है तो इधर कितना हो जाएगा? प्लस का 99 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का 99 हो जाएगा और ये 99 कितने लोगों में बटेगा? तो 9 लोगों में। हर किसी पर कितना आएगा? तो 11 आएगा। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 51 + 11 और 51 में अगर हम 11 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा भाई साहब? 62 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो सिफर का होना कौन सा ऑप्शन है भाई? सिफर का होना प्यार है। तो मैंने कहा कौन ऐसा सवाल है जो आप लोग नहीं बना सकते? सब बना सकते हैं, सब कुछ पढ़ा दिया है, सब कुछ सिखा दिया है। बड़ा से बड़ा सवाल, मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आपके सामने कुछ नहीं है। आप ये सवाल को फिर से एनटीपीसी में इसका क्वेश्चन है। 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 का औसत इतना है, अंतिम 10 का औसत इतना है, दी गई 25 संख्याओं में से 66 70 और शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना बढ़िया सवाल है यार, बताओ। हमारे पास में कितनी संख्याएं हैं? तो हमारे पास में कुल मिलाकर के 25 संख्याएं हैं। पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है, तो पहली मेरे भाई 11 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है? तो 51 है। तो ये हमारा डेटा हो गया और ये हमारा औसत हो गया। अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है? तो 56 है। 25 संख्या में से 21 संख्या निकल गई तो बची कितनी संख्या? 4 संख्या बच गई यहाँ पे, ठीक है। तो 25 संख्याओं का औसत 55 है, तो पूरे संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना भाई साहब? 55 है, ठीक है। पहली 11 संख्याओं का औसत कितना, अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना, शेष संख्या का औसत x।
यहाँ पर ये क्या कहा गया है, इसको कुछ पल के लिए मेरे भाई यहाँ पर आप भूल जाइए कि दी गई इतनी संख्याओं में से इतना इतना मेरे भाई ये सब भूल जाइए, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये वाला पार्ट आप छोड़ दीजिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हमें इसको नहीं देखना है। अभी हमें यहाँ पर जो बस वो बची हुई संख्याएं हैं उनका औसत निकालना है कि मेरे भाई यहाँ पर उनका बचा हुआ औसत हमारा कितना होगा। ठीक है, ऋषु भाई कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है बच्चे तो आप अपनी परेशानी बताइए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आपको संपर्क कर लिया जाएगा, जो सहायता होगी आपकी वो कर दी जाएगी। लेकिन कोई कष्ट पहले बताइए तो सही, नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए, ऐसे नाराजगी से तो कोई बात बनेगी ना। ठीक है, 55 से ये हमारा कितना कम है, 4 कम है, एक संख्या में 4 की कमी तो 4 संख्याओं में मेरे भाई 44 हो जाएगा। 55 से एक ज्यादा है 10 संख्याओं पर तो ये हमारा प्लस का 10 हो जाएगा। -44 में 10 जोड़ेंगे तो ये हमारा -34 हो जाएगा। अगर इधर -34 है तो याद रखना मेरे भाई इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 34। आई रिपीट, यहाँ पर 4 की कमी है तो इतना हो गया, एक ज्यादा है इतना हो गया, माइनस का हमारा हो गया 34 और मालिक हमारे इधर माइनस का 34 है तो प्लस का 34 होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए आप यहाँ पर सर, आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर ये हमारा 34 है, कितने लोगों में बढ़ेगा, 4 में बढ़ेगा, कितने लोगों में बढ़ेगा, 4 में बढ़ेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, सर 8.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8.5 हो जाएगा तो x का मान हमारा हो कितना जाएगा, तो 55 में 8.5 जोड़ दीजिए, 55 में 8.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 63.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 63.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है मेरे भाई यहाँ पर तो आप बता दीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर 25 संख्याओं का औसत में से देखो, 25 संख्याओं का ये पूरा औसत हमारा 55 है, पहली 11 का औसत इतना है, अंतिम 10 का औसत इतना है, बाकी 4 संख्याओं का कितना होगा। सर 55 से ये हमारा 4 की कमी तो यहाँ पर माइनस का 44, एक ज्यादा है तो प्लस का 10, ये हमारा हो जाएगा सर माइनस का 34 प्लस का 34, 4 लोगों में बांटेंगे 8.5 निकल कर आएगा, 55 में 8.5 जोड़ेंगे 63 निकल कर आएगा। अब आते हैं अपने आखिरी लाइन में, और अपने आखिरी लाइन मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं। आखिरी लाइन मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, आखिरी लाइन में हमसे कहा गया 66, 70 और 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने कहा देखिए एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर होता है सर सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, सारी संख्याओं का सम निकाल करके क्या करिए तो यहाँ पर जो है वो ऐसे निकालिए, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर आप डेविएशन लगा सकते हैं, डेविएशन के माध्यम से भी आप औसत का पता कर सकते हैं। डेविएशन के माध्यम से कैसे पता करेंगे, तो डेविएशन के माध्यम से मेरे भाई आप ऐसे पता करेंगे, डेविएशन के माध्यम से आप यहाँ डेटा लिखेंगे, आप यहाँ पर एवरेज लिखेंगे। आप बोलेंगे सर देखिए 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो बोलेंगे सर 4 संख्या का औसत हमारे सामने 63 है। ठीक है, उसके बाद में एक और संख्या सर यहाँ पर एक संख्या का मान हमारा कितना है, तो 66 है, एक और संख्या सर उसका मान हमारा कितना है, तो 70 है, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबका औसत पता करना है। वही जो क्लास नंबर 1 में हम आपको पढ़ाए थे, याद करिए मेरे भाई यहाँ पर 4 संख्या का औसत इतना, एक औसत इतना, एक औसत इतना, तो सबका औसत हमारा कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, सबका औसत मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा बताओ। तो अब इसको निकालने का तरीका है कि आप अपने मन में कोई संख्या को मान सकते हैं कि हाँ भैया कोई हमने औसत मान लिया, उसके आधार पर आप इसको बना सकते हैं, और नहीं तो मेरे भाई और दूसरा तरीका क्या है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि हमने किसी भाई ने 65 मान लिया, अब 65 से ये क्या है, तो 1.5 की कमी है, 1.5 की कमी है, 1.5 की कमी है कितने लोगों पे, तो 4 लोगों पे। 65 में मेरे भाई क्या है, एक ज्यादा है कितना हो जाएगा, तो 1 into 1 हो जाएगा। 65 से हमारा मेरे भाई 5 ज्यादा है तो ये हमारा into का 5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 6 कुल मिलाकर के 0 बना देगा, इसलिए जो हमने माना था मेरे भाई यहाँ पर वही हमारा औसत हो जाएगा, 65 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। ठीक है, प्रीतम यादव बच्चे क्लास लाइव चल रही है तो आगे की तरफ पुश कैसे हो सकती है, तुम भविष्य में थोड़ी जा सकते हो यार, प्रेजेंट देख सकते हो, पास्ट देख सकते हो, फ्यूचर में जा सकते हो तुम, जब बात करते हो वीडियो पुश क्यों नहीं हो रही है बताइए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। कुछ लोगों को डाउट होगा 63.5 कैसे आया, तो मैं बता देता हूँ मेरे भाई x की वैल्यू 55 में इसको जोड़ दीजिए, 55 में जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 63.5 आ जाएगा। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं सर हमारे पास में वैल्यूज को निकालने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे 128 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अपने आप में गदर सवाल है। क्या कहा गया है, पढ़िए 25 संख्या का औसत 64 है, पहली 13 संख्या का औसत, अंतिम 13 संख्या का औसत क्रमशः इतना और इतना है, 12वीं संख्या 61 है, और यदि 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए शेष संख्या का औसत ज्ञात करिए कितना होगा, आ सकते हैं। तो कहा गया है 25 संख्या का औसत 64 है, इसका मतलब ये पूरे ग्रुप का मेरे भाई औसत है। उसके बाद में कहा गया पहली 13 संख्या का औसत और अंतिम 13 संख्या का औसत। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मेरे भाई 62.8 और 72.2 है। यदि 12वीं संख्या हमारी जो है यहाँ पर ये मिडिल नंबर नहीं हो गया, खुद ही बताना मिडिल नंबर हो गया कि नहीं हो गया, ईमानदारी से बताओ। 25 संख्या का औसत दे रखा है, पहली 13 का औसत, अंतिम 13 का औसत, तो वही बात है, आगे से 13 ले लो, पीछे से 13 ले लो, तो मतलब मिडिल नंबर का कांसेप्ट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि 13 और 13 26 होता है, तो पहली 13 संख्या का औसत या फिर अंतिम 13 संख्या का औसत ये मिडिल नंबर है। तो पहली 13 संख्या का औसत हमारे पास में कितना हो जाएगा, 62.8 हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, और अंतिम 13 संख्या का औसत 72 में हमारा 2 हो जाएगा। बीच में कौन हो जाएगा, मिडिल नंबर, मिडिल नंबर का मतलब 13वीं संख्या खुद हो जाएगी। और पूरे के पूरे 25 संख्या का औसत कितना है, तो 25 संख्या का औसत 64 है। अब हम देखिए कितने बढ़िया तरीके से अरेंज कर देते हैं, 25 संख्या का औसत 64 है, 25 संख्या का औसत 64 है, पहली 13 संख्या का औसत इतना, अंतिम 13 संख्या का औसत इतना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्वेश्चन तो पढ़ूंगा ही नहीं, आगे एक भी लाइन मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बात की बात है मेरे भाई, क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। अभी मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग में घूम रहा है कि वो मिडिल नंबर निकालना है, ये 13वीं संख्या मुझे निकालनी है, ये 13वीं संख्या मुझे पता करना है मेरे भाई यहाँ पर। अगर इसको नहीं पता किया तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके बारे में पता करो यहाँ पर, किसके बारे में यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो 13 संख्या का औसत इतना, अंतिम 13 संख्या का औसत मेरे भाई यहाँ पर इतना है। ठीक है, पूरे संख्या का औसत मेरे भाई यहाँ पर इतना है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया ये वाली वैल्यू हमारी सॉरी। ठीक है, तो हम मिडिल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, डेविएशन लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे कितना कम है, 1.2, 1.2 की कमी है कितने संख्याओं पे, 13 संख्याओं पे। ये हमारा कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे सर 8.2, और 8.2 कितनी संख्याओं पे, तो 13 संख्याओं पे सर। ठीक है, 13 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो -1.2 में मेरे भाई 8.2 को अगर आप जोड़ दो, कॉमन कितना ले लिया आपने 13, 8.2 में से 1.2 को घटा देंगे तो सर आपका आ जाएगा 7, 7 into 13 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। कई लोग क्या करते हैं, इसको अलग मेरे भाई गुना करेंगे, इसको अलग करेंगे, मूर्खो महामूर्खो, गलती क्यों करते हैं वैसे बताओ यहाँ पे। 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 कॉमन ले लो, -1.2 यहाँ गया, 8.2 यहाँ गया, 8.2 में से 1.2 घटा तो 7 आ गया, 7 into 13 91 हो गया। तो मेरे भाई इस पूरे डेविएशन को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, तो प्लस का 91 आ रहा है। प्लस का 91 आने का मतलब क्या होता है, प्लस का 91 आने का मतलब मेरे भाई ये है कि ये हमारा डेविएशन में इतना मुझे फालतू मिला, फालतू मिला तो इसका मतलब 13वीं संख्या अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो भी है अगर प्लस आता है तो इसमें जोड़ दिया जाता है, माइनस आता है तो इसमें घटा दिया जाता है। तो 64 में आप अपने 91 को जोड़ लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा सर 155, कितना हो जाएगा 155। अब हम आगे चलेंगे, अब हम आगे की बातों को पढ़ेंगे और समझेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो अगर हम आगे की बातों को हम पढ़ते हैं तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर के, यदि 12वीं संख्या 61 है और 12वीं और 13वीं संख्या को मेरे भाई निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। मतलब अब दो संख्याओं को रिमूव करके और बाकी लोगों का यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मान पूछा जा रहा है। ठीक है, पूरे 25 लोगों के डेटा में से 2 लोगों के डेटा को आप निकाल दीजिए तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाकी लोगों का मान कितना होगा, बाकी लोगों का मान कितना होगा। हम कई तरीके से मेरे भाई इसको बना सकते हैं, इसमें डेविएशन भी लगा सकते हैं और इसको हम यहाँ पर बेसिक से भी बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डेविएशन भी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे मैं आपको वो भी समझा दूंगा, अगर आप बेसिक से बनाओगे तो कैसे बनाओगे वो भी बता देंगे। तो असल में यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो मैं आपको समझाता हूँ बेसिक से। आप देखो 25 लोगों का औसत, ये पूरे मेरे भाई 25 संख्याओं का औसत हमारा इतना है, तो मैं चाहता हूँ 25 लोगों का सम निकाला जाए, तो ये हो जाएगा 25 मेरे भाई 64। ये 25 लोगों का सम निकल गया, कितने लोगों का सम निकल गया, 25 लोगों का सम निकल गया। इस 25 लोगों के सम में से एक बार अपने 13वीं संख्या को माइनस कर दो मेरे भाई, और एक बार अपने किसको माइनस कर दो, 12वीं संख्या को, यानी इतने को। 25 लोगों के सम में से 2 लोगों के सम को घटा दिया, 23 लोगों का सम बच गया, और अगर ये 23 लोगों का सम को डिवाइड बाई 23 करिए, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, वही बोला गया था ना कि उन 25 लोगों के मेरे भाई यहाँ पर जो भी सम है उनमें से हम 2 लोगों को निकाल लीजिए। यदि 12वीं संख्या इतनी है और 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष का औसत क्या होगा? तो 25 लोगों के सम में से 2 लोगों को निकाल दो तो शेष का औसत निकल जाएगा कितना? 25 का 4 गुना 100 0 100 10 5 25 150 और यहाँ पर 160 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 226। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 226 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 226 नहीं होगा, 216 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15 6 21 210 और 210 और 6 216 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा हमारा। अगर हम देखते हैं 1600 में से मेरे भाई यहाँ पर 1384 है और 1384 बटे में कितना है? तो मेरे भाई 23 है यहाँ पे। आप काट लीजिए 23 से सबसे पहले काटेंगे 18 से 12 तो लगभग हमारा 60 के करीब में जाएगा। 60 के करीब में जाएगा तो 60.2 होगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। समझ आ रहा है सर कितना सी का होना प्यार है? तो ये एक बढ़िया सवाल था भाई, मजा आ गया सवाल को देख करके यहाँ पे। ठीक है, 59.2 कैसे आप लोग बता रहे हैं? 60.2 आंसर है भाई। एक ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पे, समझ लीजिए इस बात को लेकर के। तो पहले हमने क्या किया? उस मिडिल नंबर का वैल्यू पता की, उसके बाद में इतने लोगों के सम में से 2 लोगों को घटा दिया, जो बच गया था वो 23 लोगों की वैल्यू थी। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में नंबर। 23 लोगों के सम को 23 लोगों से भाग कर दिया, 23 लोगों को औसत निकल करके चला आया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आएगा ही आएगा भाई, देखो ये सारे हाई लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा डेली प्रयास करोगे ना तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, मुझे यकीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए मेरे भाई, 129 आपका सीरियल का सवाल है। क्या बोला गया जरा मेरे भाई बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 129 में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि वन ऑफ द थ्री नंबर, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या का 1/3 और तीसरी संख्या का 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आइए चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते देख लेते हैं। ऑफ द थ्री नंबर, तो मान लीजिए मेरे भाई ये पहली नंबर है, ये दूसरी नंबर है और ये तीसरी नंबर है। ऑफ द थ्री नंबर सेकंड इज 1/3 ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर इसका मेरे भाई कितना है? तो यहाँ पर बोला गया सर इसका 1/3 है यहाँ पे। ठीक है, एंड इज आल्सो 3/4 ऑफ थर्ड नंबर, और इसका कितना है मेरे भाई यहाँ पर? तो 3/4 है यहाँ पे। समझ आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, इतना एवरेज ऑफ द थ्री नंबर जितना, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली का 1/3 है और तीसरी का 3/4 है। तो यहाँ पर क्या होगा? मैं मेरे भाई इस सवाल को ना काफी सारे तरीके से बना सकता हूं, बट मैं वो तरीका बताऊंगा जो आप सभी को समझ में आ जाए, जिसमें किसी बच्चे को कोई कष्ट ना हो। इस फ्रेम को बनाने के पहले मैं ऐसे 2-3 फ्रेम बना करके पीछे पहले क्लियर करूंगा कि इसको लिखते कैसे हैं यहाँ पे। समझ आ रहा है बात यहाँ पे? तो जैसे मान लीजिए ए हो गया, यहाँ पर हमारा बी हो गया, यहाँ पर हमारा सी हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसका कह दूं कि इसका यहाँ पर ये क्या है, तो इसका यहाँ पर ये 1/4 है और यहाँ पर इसका हम कह दें कि इसका 2/3 है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो देखो एरो यहाँ से यहाँ की तरफ में आया है, तो जहां से ओरिजिन हुआ है तो नीचे वाला वैल्यू उसको दे देना और जहां जाना है तो ऊपर वाला वैल्यू मेरे भाई उसको दे देना। यानी ये किस रेशियो में होंगे? तो 4 और 1 के रेशियो में। ऐसे भी कह सकते हो इसको 4 मानेंगे, उसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर देखो हमला किसने किया है? तो सी ने किया है। किसके ऊपर में किया? बी के ऊपर में किया। जो हमला करता है उसको नीचे वाला मान दिया जाता है और जिसके ऊपर में हमला होता है उसको ऊपर वाला मान दिया जाता है। तो ये रेशियो ऐसे निकल जाएगा। अब इन दोनों में आपस में अलग संबंध है, इन दोनों में आपस में अलग संबंध है, सबको एक साथ मिलाने के लिए यहाँ पर कब्जा मेथड अप्लाई किया जाता है। 2 के बगल में 2 का कब्जा होगा, 1 के बगल में 1 का कब्जा होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर ये इनके रेशियो निकल करके मेरे भाई चले आएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इनका रेशियो निकल करके चला आएगा। ये होता है मेरे भाई कब्जा मेथड यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रहा है बात? इस तरीके से आप जो है सीधा सीधा इन सभी का अनुपात निकाल सकते हैं। आइए चलिए एक और भी देखिए यहाँ पर। अभी बात सिर्फ इतने में नहीं बनेगी, एक एग्जांपल आपको और दिया जाएगा समझाने के लिए। आइए चलिए, हमने यहाँ पर जी बात कहा 3 लोगों के बारे में। हमने कहा जिसका कितना है 6/7 है यहाँ पर, और ये इसका कितना है तो बोलेंगे 4/3 है। अब बताइए यहाँ पर कहानी क्या होगी? तो यहाँ पर कहानी ऐसा होगा सर, ए ने हमला किया, किसके ऊपर में किया? बी के ऊपर में। जो हमला करेगा उसे नीचे वाला मान, जिसके ऊपर में हमला होगा ऊपर वाला मान। यहाँ सर इसने हमला किया तो इसे 3 बनाया जाएगा और यहाँ पर होगा तो 4 हो जाएगा। अब आप एक बात करिए सर, यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर के, 4 के बगल में 4 आता है, 6 के बगल में 6 आता है, यहाँ पर हमारा 28 हो जाता है, यहाँ पर हमारा 24 हो जाता है, यहाँ पर हमारा 18 हो जाएगा। बस बात खत्म। सर इसी तरीके से कब्जा मेथड करते हैं। आपको इनका रेशियो लेना तो ले लो, नहीं लेना तो रहने दो। क्या फर्क पड़ता है? क्या दिक्कत है? यहाँ पे कोई परेशानी है नहीं है, बस पड़ोस में कब्जा मेथड जो भी कहना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए ने बी पर हमला किया तो ए का मान अगर हम 3 मानेंगे तो बी का मान 1 मान लेंगे, सी ने बी पर हमला किया तो सी का मान 4 मान लेंगे, इसका मान 3 मान लेंगे। ठीक है, अब कब्जा अपना ये 3 के बगल में 3 का कब्जा, 1 के बगल में 1 का कब्जा, 3 × 3 हमारा हो जाएगा 9 यहाँ पर, 3 × 1 हमारा इतना हो जाएगा, 4 × 1 हमारा इतना हो जाएगा। ये हो गया सर यहाँ पे। ये हमारे 3 संख्याओं के रेशियो निकल करके चले आए। अगर आप इनको वैल्यू में मेरे भाई जाहिर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इनको ये कह सकते हो कि लेट इट बी 9x, लेट इट बी 3x, लेट इट बी 4x। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा गया एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 112। तीनों का औसत कितना 112 है, मतलब यहाँ पर 9x में हम 3x को और 4x को जोड़ देंगे। ठीक है, और कितने संख्याओं का औसत है दोस्तों? 3 संख्याओं का औसत है, डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 4 3 7 और 9 मेरे भाई 16x, 4 3 7 और 9 हमारा 16x, और 16x का मान हमारा कितना होगा? तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 112 इंटू कितना हो जाएगा भाई? तो बोलोगे सर 112 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सर इसे अगर हम काटेंगे 7 बार में तो x का मान हमारा 21 निकल करके चलाएगा, और x का मान अगर 21 निकल के चलाएगा सर तो आप बड़ी आसानी से समझिए क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट संख्या बोला गया था, सबसे छोटी संख्या ये थी। तो यहाँ पर अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3x हो जाएगा, यानी 3 इंटू 21 मतलब यहाँ पर 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर होगा। बात खत्म। ठीक है, धुआं करेंगे एग्जाम में, बिल्कुल धुआं कर देंगे एकदम। आ जाओ भाई, चलो 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सवाल है जो हम पढ़ाएंगे एकदम उसी के आधार पर है। पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया? यदि 3 संख्याएं हैं तो दूसरी पहली संख्या का इतना है और तीसरी संख्या का इतना है। यदि तीनों का औसत 122 है तो पहली संख्या कौन सी है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जो पढ़ाएं एकदम उसी के आधार पर है। खाली यहाँ संख्याओं का हेरफेर है, लेकिन फिर से बोलेंगे क्या ऐसा है जो आप नहीं बना सकते हैं? आप हर कुछ बना सकते हैं, आपके अंदर में वो ताकत है, आप सब बना पाएंगे। ऑफ द 3 नंबर, 3 नंबर है मेरे भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया मेरे भाई। ठीक है, सेकंड इज 5/6 ऑफ द फर्स्ट। सेकंड जो है इसका कितना है मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलेंगे सर 5/6 है यहाँ पे। ठीक है, 5/6 ऑफ द फर्स्ट एंड इज आल्सो 7/9 ऑफ थर्ड, और यहाँ पर इसका कितना है तो मेरे भाई 7/9 है यहाँ पे। ठीक है, अब समझ लीजिए इस बात को लेकर के मैंने यहाँ पर क्या कहा। मैंने आपको यहाँ पर ये सिखाया, जो हमला करेगा उसे नीचे की वैल्यू दी जाएगी, और जहां पर मेरे भाई ये हमला होगा ऊपर वाला वैल्यू लेगा, जो हमला करेगा उसे नीचे का मान दिया जाएगा और ऊपर वाला मान उसको दिया जाएगा जिसके ऊपर हमला हुआ है। 7 का पड़ोसी 7 होता है, 5 का पड़ोसी 5 होता है, 7 × 6 हमारे पास में 42, 7 × 5 हमारे पास में 35, 9 हो जाता है 45। अगर आप देखेंगे तो इतना इनको मेरे भाई मान लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? तीनों संख्याओं का औसत 122 है। आइए तीनों का औसत निकालते हैं, तीनों का औसत निकालेंगे जोड़ करके आधा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4 3 7 7 और 4 11, 11 का मतलब 110 हो गया मेरे भाई, 5 5 10 10 तो 12 मतलब 122 हो गया। तो अगर मेरे भाई सबको जोड़ते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये 122x और बट्टे में कितना? तो बट्टे में 3 लोग है तो 3, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? 122 के। अगर आप सर उड़ाओगे तो सीधा सीधा x का मान 3 आ जाएगा और x का मान 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया पहली संख्या कितनी है? तो पहली संख्या का मतलब यहाँ पर इतना है, यानी जो आपने पूछा उसका आंसर कितना हो जाएगा? 42x, 42x मतलब 42 × 3, और ये हमारा हो जाएगा सर यहाँ पर 126। कौन सा ऑप्शन है? सी जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? सी जो है क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 131 नंबर सवाल, इसी का जस्ट मेरे भाई है, वो भाई भी कुंभ के मेले में बिछड़ गया था, अभी वापस मिले, हमें इनको हल करके एक साथ कर देना है। कहा गया मेरे भाई यदि a जो है 1/6 है c के एंड b ट्वाइस ऑफ a एंड एवरेज ऑफ a b and c जितना डिफरेंस कितना, तो यहां पर कुल मिलाकर के फिर से तीन लोगों की बात की गई है मेरे भाई। यदि a c का a/6 भाग है, a जो है वो c का मेरे भाई, a जो है वो c का कितना है तो 1/6 है यहां पे, ठीक है, और b जो है a का दोगुना है, b ट्वाइस ऑफ a, तो अगर b का देखेंगे मेरे भाई यहां पर तो b हमारा कितना है तो दोगुना है। हम b के ऊपर में बाद में जाएंगे और हम b को बाद में समझेंगे। हम एक काम करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं कि मेरे भाई c को और a को हम पास में रख लेते हैं और उसके बगल में हम a को लेकर चले आते हैं। अब कहा गया यदि a c का इतना है, यदि a जो है मेरे भाई कितना है तो 1/6 है मेरे भाई यहां पर, ठीक है, और उसके बाद में कहा गया b ट्वाइस ऑफ a, और b जो है मेरे भाई इसका दोगुना है तो ऐसे दोगुना है यहां पे, ठीक है। अब हमने कहा क्या कहा मेरे भाई, आप इस बात को समझिएगा जरा। तो आप यहां पर देखिए जो हमला कर रहा है उसको नीचे वाला मान देंगे और ऊपर वाला मान इसको दे देंगे, इसका ये डबल है तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा बात ऐसे आ गया मेरे भाई यहां पर, ठीक है। अब कहा गया मेरे भाई सबका जो औसत है 6 2 8 और 1 9, 9x बटे में कितना हो जाएगा 3, और ये बराबर किसके हमारे मेरे भाई यहां पर 30 के, ये बराबर किसके भैया 30 के, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे सर 10 बार में, कुल मिलाकर के x का मान हमारा 10 आ जाएगा। और अगर x का मान 10 आ जाएगा तो a और c का हमसे क्या कहा गया, डिफरेंस कहा गया। तो a और c का डिफरेंस हमारा 5x है, तो अगर हम उस डिफरेंस की बात करेंगे तो हम यहां बोलेंगे सर ये 5 × x मतलब कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। धरती के सारे आसान सवालों में से मेरे भाई एक और आसान सवाल है, तो पढ़िए जरा, ठीक है, कैसे बना सकते हैं पढ़िए। परीक्षा में एक छात्र का 4 विषयों में औसत अंक 20 है, मतलब पहले सब्जेक्ट में भी 20 नंबर उसके आए थे। अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा, ये समझना। अगर मैं इसे बेसिक से बनाऊं मेरे भाई यहाँ पर तो कैसे बनेगा जरा ये समझना। तो हमने कहा कि 4 विषयों में औसतन कितना है 20 है, पहले विषय में भी 20 नंबर आए, दूसरे में भी 20 नंबर आए, तीसरे में भी 20 नंबर आए और चौथे में भी 20 नंबर आए, ठीक है। यदि उसे गणित में 10 और अंक मिले हैं, मान लीजिए इसमें 10 नंबर और मिल गया तो 30 नंबर हो गया। फिर कहा गया अंग्रेजी में 20 अंक और मिले हैं, इसमें 20 और मिल गया तो अब ये 40 हो गया मेरे भाई, ठीक है। रीजनिंग में 10 और मिले हैं, इसमें 10 और मिले हैं तो हमारा इतना हो गया। और जीएस में x मिले हैं तो जितना मिला था मेरे भाई उसमें x और ज्यादा मिल गया तो इतना हो गया, ठीक है। तो पहले मानो चारों सब्जेक्ट में उसके इतने नंबर आए थे, इसमें 10 ज्यादा मिल गया, इसमें 20 ज्यादा मिल गया, इसमें 10 ज्यादा मिल गया, इसमें x ज्यादा मिल गया। तो कहा गया यह औसत अंक कितना हो जाता है 30 हो जाता है। ये औसत हमारा कितना हो जाता है दोस्तों 30 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सबको जोड़ करके अगर हम सबका औसत निकालते हैं और डिवाइड करते हैं कितने सब्जेक्ट में 1 2 3 4 में, तो अब ये औसत हमारा कितना निकल करके आएगा 30 निकल करके आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर 30 और 40 70 70 30 100 120 120 हमारा हो जाएगा। 120 में अगर आप x को जोड़ेंगे तो ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के 120 होगा। यानी इस x का मान हमारा कितना होगा तो बोलेंगे सर ये x का मान हमारा कितना हो जाएगा 120 में से 120 चला गया 0 हो जाएगा। और करेक्ट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन ये जो तरीका हमने लगाया यहाँ पर ये कौन सा तरीका लगाया आप हमको बताइए। तो आप बोलेंगे गुरुजी आपने जो तरीका यहाँ पर लगाया वो एकदम बेसिक तरीका लगाया है और बेसिक से हमें भी पता है कि सिलेक्शन नहीं होता है, हमारे पास में स्मार्ट अप्रोच का होना जरूरी है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे अब ये देखो, मैं आज आप लोगों को एक कांसेप्ट दे रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ संख्याएं हैं मेरे भाई आपस में, ठीक है ना, कुछ लोग हैं, कुछ संख्याएं हैं, कुछ डेटा है, कुछ भी है, किसी में बढ़ाव है, किसी में उतार है, किसी में इंक्रीज है, किसी में डिक्रीज है, ऐसा करके मेरे भाई कुछ है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में कभी भी ऐसा हो जाए इंक्रीज या डिक्रीज मेरे भाई देखना हो तो हम उसको किस तरीके से रिलेट करेंगे। तो उसको रिलेट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा टोटल इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई टोटल इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है ना, टोटल इंक्रीज क्या हो जाएगा मेरे भाई डिक्रीज और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज के, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एवरेज इंक्रीज या फिर किसके मेरे भाई यहाँ पर डिक्रीज के। अब ये समझ लो मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे लोगों की संख्या अगर निकालनी है तो लोगों की संख्या को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा टोटल इंक्रीज या डिक्रीज को डिवाइड करना होगा एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज से, ठीक है। टोटल इंक्रीज या डिक्रीज को मेरे भाई क्या करना होगा एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज से यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो अगर हम अपने सवाल में देखते हैं यहाँ पर सवाल में समझते हैं हमसे क्या कहा गया। तो सवाल में देखकर के सवाल को अगर आप समझेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे सर बात ऐसी है, समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ है और कैसे हुआ है समझिए। सर देखिए सबसे पहली बात इस बच्चे के जो मार्क्स हैं मैथ्स में कितने नंबर बढ़ाए गए 10 नंबर ज़्यादा, उसके बाद में रीजनिंग में यहाँ पर कितने बढ़ाए गए तो 20 नंबर हो गए मेरे भाई यहाँ पर, इंग्लिश में 10 नंबर हो गए हमारे रीजनिंग में और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक्स मोर हो गए हमारे जीएस में। तो पहले विषय में कितना ज़्यादा बढ़ाया गया तो पहले विषय में 10 बढ़ाया गया, दूसरे में कितना बढ़ाया गया 20 बढ़ाया गया, अगले में कितना बढ़ाया गया 10 बढ़ाया गया, उसके अगले में कितना बढ़ाया गया इतना बढ़ाया गया, ठीक है। और उसके बाद में औसत में टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, जो औसत पहले सब लोगों का मेरे भाई 20 हुआ करता था आज के समय वो औसत हमारा कितने का हो गया 30 का हो गया, यानी औसत में हमारा कितने का इंक्रीमेंट है 10 का इंक्रीमेंट है। तो हमने यहाँ पर कहा था टोटल इंक्रीज डिक्रीज को एवरेज इंक्रीज डिक्रीज से कर देंगे तो बच्चों की संख्या आ जाएगी। ये है मेरे भाई टोटल इंक्रीज डिक्रीज और ये हमारा एवरेज इंक्रीज डिक्रीज और ये बराबर होगा बच्चों की संख्या के, और बच्चों की संख्या कितनी है तो 4 है। बच्चों की संख्या कितनी है तो 4 है, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज को सब में बांट दिया। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हो जाएगा 40 + x हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा x का मान हमारा 0 हो जाएगा। 0 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बढ़ते हैं और आगे सवालों को देखते हैं क्या कहा गया। बोला एक परीक्षा में स्टूडेंट का औसत अंक हमारा कितना था तो 67.6 था। इफ ही वुड हैव गॉट 27 मोर मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है, इतने नंबर्स को ज्यादा मिलते हैं मैथ्स, इतने नंबर्स को ज्यादा मिलते हैं मेरे भाई यहाँ पर कंप्यूटर में, इतने नंबर्स को ज्यादा मिलते हैं हिस्ट्री में एंड रिटेन द सेम मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स, तो एवरेज स्कोर मेरे भाई 72.6 हो जाता है। तो उसका औसत यहाँ से मेरे भाई यहाँ पहुंच गया और ऐसा क्यों हुआ तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर बढ़े कुछ में नंबर घटे इसी कारण। तो कहा गया हाउ मेनी पेपर वर देयर इन द एग्जामिनेशन। मैंने आपको सीधा लॉजिक बताया कि मेरे भाई यहाँ पर पेपरों की संख्या बराबर टोटल इंक्रीज डिक्रीज बटे में एवरेज इंक्रीज डिक्रीज। तो एक जगह पर उसके नंबर कितने बढ़े हैं तो 27, दूसरी जगह में कितने नंबर बढ़े हैं तो मेरे भाई 10, तीसरी जगह में कितने बढ़े हैं तो 18 और उसके बाद में औसत में कितने का इंक्रीमेंट है तो औसत में अगर हम बात करें तो 67.6 से 72 हो गया। इससे हमारा ये खत्म हो गया और 72 में से मेरे भाई 67 को माइनस करोगे 5 आएगा, तो यानी इसको किससे भाग करना है तो 5 से करना है। अगर आप देखेंगे 27 11 45 10 55 और दोस्तों 55 को जब आप 5 से भाग करोगे तो यानी पेपरों की संख्या कितनी आई तो 11, यानी कितने विषय थे तो 11 विषय थे। 11 विषय में बच्चों 3 विषयों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी और बाकी 8 को समान रखा गया था, उनमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी भाई। राघवेंद्र भारद्वाज बच्चे तुम्हारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा आज शाम तक, ठीक है। बार बार कमेंट मत करो, मैंने कह दिया हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखिए आप लोग यहाँ पर अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल बनाइए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया था एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर दिस 411, तो इनका हमारा औसत कितना होगा। मैं कहता हूँ ठीक है आप एक बात बताइए मेरे भाई यहाँ पर एवरेज होता है तो एवरेज हमारा कितने कैसे निकालते हैं तो एवरेज हमारा निकलता है मेरे भाई सम अपॉन में नंबर से, होता है कि नहीं होता है तो बोलेंगे हाँ जी गुरुजी। तो एक काम करते हैं अगर मेरे भाई यहाँ पर मुझे सम निकालना हो तो क्या करना होगा अपने एवरेज को मेरे भाई अपने नंबर से गुणा करने से क्या मिलता है तो सम मिलता है कि नहीं मिलता है तो आप बोलेंगे हाँ जी। तो अगर हम देखते हैं तो सबका सम निकालते हैं तो पहली वाली संख्या कितनी है देखो, तो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर तुम्हें सम निकालना है तो यहाँ एवरेज को नंबर से गुणा करना होगा। तो यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या 1 2 3 4 और 5 पांचों का मेरे भाई और यहाँ पर क्या है इन पांचों का सम, इन पांचों का मेरे भाई जो सम है, तो अगर मुझे सम निकालना है तो क्या करना होगा सम निकालना है तो अपने एवरेज को अपने नंबर से गुणा करना होगा। ये हमारा एवरेज है, ये हमारा एवरेज मेरे भाई यहाँ पर कितना है 411 है और इनको नंबर से गुणा करना होगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा तो हम बोलेंगे सर 5 है और 5 के यहाँ पर 20 है, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई सम हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये हमारा क्या होगा सम होगा। यानी अगर हम इन मेरे भाई 5 संख्याओं
संख्याओं को जोड़ते हैं कि 3 अंकों की संख्या इतना का औसत इतना है, यानी अगर हम इन पांचों को जोड़ते हैं तो हमारा लगभग इतना आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, कितना आएगा इतना आएगा। यानी अगर हम यहाँ पर 335 हमारे पास में, मैं बाद में ट्रिक भी बता दूंगा इसके ऊपर में, आप टेंशन मत लो। ये हमारा इतना हो गया, फिर उसके बाद में हमारे सामने यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में 6 हो गया, 3 हो गया, x हो गया भाई, और फिर उसके बाद में 406 हो गया। इन सबको बच्चों जब हम जोड़ेंगे ना तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो इनका जो सम है वो 2055 आएगा। देखो अब ये होता है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ठीक है। ऐसे सवाल में मेरे भाई एग्जाम में पूरा कोशिश करता है आपको फंसाने की, आपका टाइम वेस्ट करने की, लेकिन इतने बड़े सवाल होते नहीं है, इतना इनको इज्जत दोस्तों देना नहीं होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे पता है, आप बोलेंगे जी सबको जोड़िए, 5 5 10 5 15 15 और 6 21, 21 का यूनिट कितना होता है, 1 होता है। 1 में कितना जोड़ोगे कि 5 आ जाएगा, ईमानदारी से बताओ, 1 में कितना जोड़ोगे कि 5 आ जाएगा, दिल से बताना मेरे भाई। फिर से रिपीट करता हूँ, 5 5 10 5 15 15 6 21 में कितना जोड़ोगे कि 5 आ जाएगा, बोलोगे गुरुजी 4। तो यानी ऑटोमेटिकली मेरे भाई सिद्ध कर लो यहाँ पर x का मान जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम यहाँ पर 4 करके जोड़ करके देख लो, 2055 आएगा। रख करके देख लो मेरे भाई 4। और अगर ये 4 आ गया तो अगर ये 4 आ गया तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इन लोगों का औसत बताइए। तो अगर हम औसत की बात करेंगे, 4 में से गया कितना हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया हो जाएगा 1, 4 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 4 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, और सबका औसत निकालने के लिए डिवाइड बाई इतना 10 10 20 20 को 4 से भाग करो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे भाई यहाँ पर आंसर है। अब ये तो हमने वो तरीका बताया जैसे हम आपको प्री के बैचेस में पढ़ाते हैं, बट मेरे भाई यहाँ पर मेंस वालों को हमने कभी ऐसे तरीके नहीं सिखाया। हमने कहा भाई तुम मेंस में अगर ये सब तरीका अपनाओगे तो खत्म ही हो जाओगे। कॉमन सेंस की बात कर लो यहाँ पर, मेंस में सीधा भैया स्मार्ट अप्रोच पे खेलना होता है। अगर ये क्वेश्चन अगर मेंस में तुम्हारे आ गया होता या कभी भी मेंस में प्री में कहीं पर भी आया होता, सीधा मेंस वाला अप्रोच अपनाओ, मतलब यहाँ स्मार्ट अप्रोच, इतना ड्रामा नहीं करना। आपको एट द एंड में इस क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त इतना दिख गया था कि सारा खेल जो है वो यहाँ पर यूनिट जिट का है। तो मेरे भाई जब यूनिट जिट का है तो देखना भी खाली यूनिट जिट था। आप यहाँ पर पूरी संख्या में सबको आपने क्यों देखा, आप यहाँ पर इसका यूनिट देखते 5, ये 5, ये 5 x और 6। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या देखते, पहले का यूनिट जिट 5, दूसरे का 5, तीसरे का 5, एक का 6 और उसके बाद वाले का x, और सबके यूनिट जिट को जोड़ने पर इसका यूनिट जिट कितना है 1 है। और यहाँ पर सम निकालने का मतलब क्या होता है, तो सम निकालने का मतलब मेरे भाई होता है एवरेज इनटू नंबर, याद रखना। तो एवरेज वाले का यूनिट जिट 1 है, नंबर कितने हैं 5 है, तो सम का यूनिट जिट कितना है 5 आएगा। सब का यूनिट जिट कितना है 5 आएगा। 5 5 10 5 15 6 21, 21 में कितना जोड़ोगे कि 5 आएगा। सीधा बोलते गुरुजी x का मान हमारा 4 हो जाएगा। सीधा यहाँ पर बोलते x का मान कितना होगा गुरुजी 4 होगा। सारा खेल यूनिट जिट का ही तो है, तो जब सारा खेल यूनिट जिट का ही है तो हम इतना लोड क्यों ले मेरे भाई यहाँ पर, क्यों इतना परेशान हो। सबका एक अंक उठाना है, x जोड़कर कितना लेकर के आना है। अब देखो मेरे भाई एवरेज निकालना है, 4 में से गया 3, 4 से 3 गया इतना, 4 में 3 जोड़ दो 7, 4 में 5 जोड़ दो 9, और जोड़ करके कितने लोगों भाग कर दो 4 में, 10 10 20 बटे 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 होगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी है, ठीक है। आज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 135 नंबर। ये सवाल को आपको अभी बनाना चाहिए, इसको तो मैं अभी होल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसको एकदम लास्ट में बनाइएगा आप लोग, नहीं तो दिमाग का भरता बन जाएगा, ठीक है। आज ये मेरे भाई यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, वाला क्वेश्चन क्या कहा गया, ये आसान सवाल है। यदि हमारा ए बी सी और डी का औसत हमारा इतना है, साथ ही हमारा ए और बी और सी और डी का औसत क्रमशः हमारा इतना है, ई का मान इतना है, डी और ई संख्याओं का औसत क्या होगा। आप इसे बना सकते हैं, इनमें कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं लगेगा। जो चलिए आइए सवाल देखिए। तो कहा गया सर संख्या एबीसीडी का औसत, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इनका औसत है अगर हम, तो देखो इनका जो सम होगा वो किसके बराबर में होगा, तो इन चार लोगों को जोड़ने पर देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका जो औसत है मतलब नीचे कितना आएगा 4 संख्या तो 4 हो जाएगा, और ये औसत हमारा बराबर है किसके 2d प्लस 4 के। तो मैं मेरे भाई हमेशा बोलता हूँ कि देखो यार ये औसत लिखने से बेहतर है अगर ये 4 संख्याओं का सम है तो यहाँ वो 4 ले जाकर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बात ही खत्म करो भाई, एक लाइन में तुम्हारा काम बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने सीखा है सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में साथ में ए और बी का औसत, बी और सी का औसत, सी और डी का औसत। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं a प्लस बी का मेरे भाई सम, b प्लस सी का यहाँ पर सम, और यहाँ पर c प्लस डी का हमारा सम। तो जो सम होगा वो यहाँ पर क्या होगा, अपने औसत का डबल होगा, ठीक है। यानी 8 का डबल कितना होगा तो 16, 5 का डबल हो जाएगा 10, और 4 का डबल मेरे भाई हो जाएगा 8। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप यहाँ देखें तो मेरे भाई कैसे कह सकते हैं, साथ में यहाँ पर ये भी बोला गया था जो ई है हमारा ना वो इसके बराबर में है, तो ई तक तो बहुत बात की बात है, ई तो बहुत बात की बात है। अब मेरे भाई मुझे यहीं से मान निकालना है, मैं यहाँ पर मेरे भाई कैसे करूंगा, तो मैंने यहाँ पर कहा देखो बात ऐसी है दोस्त, यहाँ पर 1 सेकंड में मान निकल जाते हैं, और वो कैसे निकलते हैं देखो, ए प्लस बी का मान कितना है 16 है, और सी प्लस डी का मान कितना है भाई 8 है, इसमें ला करके रख दो, ठीक है। ए प्लस बी का मान कितना है दोस्तों 16 है, सी प्लस डी का मान हमारा कितना है तो मेरे भाई यहाँ पर 8 है, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई कितने के, तो बोलेंगे 8d, और प्लस यहाँ पर कितने के तो मेरे भाई 16 के, 16 से हमारा 16 खत्म, 8 से हमारा 8 खत्म, डी का मान कितना है तो डी का मान 1 है, डी का मान हमारा कितना है तो डी का मान हमारा 1 है, डी का मान हमारा कितना है तो डी का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 है। फिर से रिपीट करता हूँ, ए प्लस बी का मान 16, सी प्लस डी का मान 8, यहाँ 16 और यहाँ 8 रख दीजिए, 16 और 8 रख दीजिए, और यहाँ पर मेरे भाई ए डी और 16 रख दीजिए, डी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर डी का मान 1 हो गया तो मेरे भाई सबके मान निकल जाएंगे। अगर यहाँ डी का मान 1 है, 1 में कितना जोड़ोगे बाबू कि तुम्हारा 8 आएगा, 1 में जोड़ना पड़ेगा 7, तो सी का मान कितना हो जाएगा भाई मेरे 7 हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा 7, 7 में कितना जोड़ोगे कि 10 आएगा, तो बोलोगे सर 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। 7 प्लस 3 बराबर 10, अब 3 में कितना जोड़ोगे कि 16 आएगा तो 13 जोड़ना पड़ेगा, 3 प्लस 13 यानी ये का मान कितना हो जाएगा 13। तो कई बार है ना वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और, वही बात है, दिखने में इतना भयंकर था लेकिन है नहीं मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब क्वेश्चन में कहा गया ई का जो मान है मेरे भाई ए प्लस डी माइनस 1 है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो ई का जो मान है वो क्या होगा, ए में यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 13 है, डी का मान कितना है +1 है, और ये कितना है -1 है, तो यहाँ पर ई का भी मान 13 हो जाएगा। और अगर ई का मान 13 हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया डी और ई का औसत बताओ, क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया डी और ई का औसत बताओ, तो डी का वैल्यू हमारा कितना होगा 1, ई का मान कितना होगा 13, बटे में कितना होगा 2, 14 का आधा करेंगे हो जाएगा 7, और कौन सा ऑप्शन होगा डी फॉर देव से। समझ में आ गया बात यहाँ पर। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा हमने 16 कैसे लिख दिया, अरे भैया औसत है, आप देखिए ए और बी का जो औसत है वो 8 है, तो ए और बी का औसत 8 है, इसका मतलब ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ये बराबर हो जाएगा किसके 8 के, तो ए प्लस बी का मान हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए सीधी सी बात है, यहाँ पर 8 का डबल 16, 5 का डबल 10, 4 का डबल 8, तो इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है बताओ, ठीक है। इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने, जिस लेवल का हम आपको करा रहे हैं मेरे भाई, आप ये समझ लीजिए किसी का दिल्ली पुलिस स्पेशल लीजिएगा, किसी का सीजीएल स्पेशल लीजिएगा, किसी का रेलवे स्पेशल लीजिएगा, किसी का कोई स्पेशल, जब उनके सारे स्पेशल खत्म हो जाएंगे ना तो वहां से मेरे भाई आपका ये शुरू होगा। ये मान करके चलो क्वालिटी और प्रीमियम कंटेंट जिसको हम कहते हैं वो आपको इस बैच के अंदर में मिलता है। 10-20 स्पेशल के बराबर में ये अपने आप में एक मैथ स्पेशल होता है, ठीक है, जहां पर हम पढ़ाते हैं जिसके पढ़ने के बाद में किसी भी परीक्षा को निकाल सकते हैं। मेरी इस बात को मान करके चलिएगा, और ये हमारा दावा भी है, चैलेंज भी है, कॉन्फिडेंस भी है, हर परीक्षा के सवालों को निकाल करके कराना ताकि आपकी बुद्धि का विकास हो पाए, आप सोचने में थोड़ा अलग हट करके सोच पाएं। आइए चलिए पढ़िए क्या कहा गया। इस एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदी, लेकिन उसने पाया कि वह 336 रुपये अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त कर सकता है, और फिर प्रति पुस्तक का कुल औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाएगा। प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने कहा जी बड़ा बढ़िया है। A librarian purchased 60 story book for his library, but he found that he could get 4 extra book by spending 336 more.
ठीक है, यहाँ पे 336 रुपये और खर्च करेगा तो उसको 4 किताब एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। देन द ओवरऑल एवरेज प्राइस पर बुक हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ₹1। फाइंड द प्रीवियस एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक। हम इनमें चाहें तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं और हम इनमें चाहें मेरे भाई यहाँ पर तो नॉर्मल तरीके से मेरे भाई यहाँ बेसिक से भी कर सकते हैं। अब असल में क्या था, पहले मेरे भाई यहाँ पर उस व्यक्ति ने लाइब्रेरियन ने कितनी किताबें खरीदी थी, 60 किताबें मेरे भाई खरीदी थी, ठीक है, फॉर इस लाइब्रेरी, बट ही फाउंड दैट ही कुड गेट 4 एक्स्ट्रा बुक बाय स्पेंडिंग रुपीस इतना मोर, ठीक है। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर देखो, पहले का औसत यहाँ लिखेंगे, बाद का औसत यहाँ लिखेंगे, टोटल औसत यहाँ लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, तो नीचे में किताबों की संख्या। तो पहले कितनी किताबें खरीदी थी, 60, अब कितनी किताबें खरीदी हैं, 4, ठीक है। उसके बाद में पहले का अगर हम औसत देखें तो पहले का औसत नहीं पता है, तो पहले का औसत हम कितना मान लेंगे, तो x मान लेंगे। अब का औसत यहाँ पर क्या है, अब का औसत में मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए में इतनी किताबें लेकर के आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर A2 की बात करें, सेकंड एवरेज की बात करें, तो सेकंड एवरेज क्या होगा, 336 रुपए में उस व्यक्ति ने 4 किताबें खरीदी हैं। तो बोलोगे सर 4 8 32, 4 चौके 16, तो यानी सेकंड औसत हमारा यहाँ पर क्या है, तो सेकंड औसत हमारे सामने यहाँ पर 84 है, ठीक है। एंड देन द ओवरऑल एवरेज ऑफ बुक वुड रिड्यूस बाय ₹1। ओवरऑल एवरेज यहाँ पर 1 से कम हो जाता है, ओवरऑल एवरेज हमारा यहाँ पर 1 से कम हो जाता है। तो पहले का औसत हमारा इतना था, बाद में जो खरीदा उसका औसत इतना हुआ और उसके बाद में यहाँ पर औसत में कितनी की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। औसत में बच्चों कितनी की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। फाइंड द प्रीवियस एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक, यानी यहाँ पर x का मान मुझे बताना, x का मान कितना होगा। क्या मेरे चैंपियन साहब मुझे यहाँ पर ये बताइए, नहीं बना सकते हैं आप लोग से, सिंपल एलिगेशन लगाना है। पहले का औसत ये रहा, बाद का औसत ये रहा, फाइनल औसत ये हो गया और ये किताबों की संख्या हो गई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे मालिक बात ऐसा है, आप इसका रेशियो लीजिए। जब आप इसका रेशियो लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका रेशियो लेने पर ये हमारा हो जाएगा कि बीच वाला वैल्यू बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा सर यहाँ पर देखो साइड इंटू साइड आप इसे मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पर साइड इंटू साइड आप इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा हो जाएगा 15x प्लस हमारा हो जाएगा 84 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ बोलेंगे 16x माइनस में हमारा हो जाएगा 16 और ये बराबर हो जाएगा सर 15x प्लस हमारा 84 के, ठीक है। अगर हम देखेंगे 16 में से 15 गया तो x हो जाएगा और 84 और 16 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या ऐसा था जो आपको नहीं आता था, बताइए कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको परेशान कर रखा था, बोलिए है, कौन सी ऐसी चीज थी, बोलिए। इतना आसान था, पहले जो खरीद के लेके आए थे उसका औसत लिख दो, क्योंकि हमने 1000 दफा बता रखा है भाई, दो चीजों को जहां जोड़ करके कुछ नया निर्माण करने की बात हो वहां पर क्या लगता है, एलिगेशन लगता है। मुझे कि नहीं मुझे बताइए, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। कहा गया आउट ऑफ द 3 नेचुरल नंबर इफ एवरेज ऑफ 2 नंबर इज एडेड टू द थर्ड नंबर। मेरे भाई यहाँ पर इतना इतना और इतना मिलता है, फाइंड आउट ऑल द नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, ठीक है, बढ़िया सवाल है, लव यू टू, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, इनको कैसे बनाया जाए, कैसे नहीं बनाया जा सकता है, आप ये बताइए, हल्के हल्के सवाल है। अरे भैया 3 प्राकृतिक संख्या है, तो मान लेते हैं वो 3 प्राकृतिक संख्या हमारी ए बी और सी हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया यदि 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, इन दोनों के औसत को तीसरे में जोड़ा जाए, मतलब यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि जब सबको पता चल जाएगा तो, ठीक है। हाँ जी, तो 2 के औसत को तीसरे में जोड़ने की बात की गई है। तो 2 संख्याओं के मेरे भाई यहाँ पर औसत, 2 संख्याओं के औसत को तीसरे में जोड़ने की बात की गई है। तो कहा गया मेरे भाई यदि यहाँ पर किसी भी 2 के, जैसे एक बार ए और बी के औसत में सी जोड़ दो, बी और सी के औसत में ए जोड़ दो, ए और सी के औसत में बी जोड़ दो, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया आउट ऑफ द 3 नेचुरल नंबर इफ एवरेज ऑफ एनी 2 इज एडेड टू थर्ड, तो वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ जाएगी, 24 निकल करके आ जाएगी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे लग रहा है सवाल में बहुत लंबा ना बना दूं, इसलिए मैं थोड़ा इसमें शॉर्टर कट अपनाऊंगा आपके लिए। मैं यहाँ पर मेरे भाई ये वाली लाइन यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी 2 संख्या के औसत में, यानी यहाँ पर ए और बी के जो औसत है मेरे भाई, उसमें अगर हम सी को जोड़ते हैं, तो उसमें अगर हम सी को जोड़ते हैं तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। फिर अगला लाइन मुझे क्या लिखना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, या ऐसा मुझे लिखना होगा सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c हो जाएगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 48। यानी यहाँ पर ए और बी के औसत में सी को जोड़ने पर कितना आता है, 48। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा फिर बी और सी के औसत में। अब मेरे भाई बी और सी के अगर आप औसत में अगर आप किसको जोड़ोगे, ए को जोड़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपको कितना मिलेगा, तो आपको मेरे भाई 20 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है बी का डबल यहाँ बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए लास्ट वाला क्या होगा, देखो आपने ए और बी का औसत ले लिया, बी और सी का औसत ले लिया, किसका बाकी रह गया, ए और सी का। तो ए और सी का बाकी रह गया, तो आप यहाँ लिखो ए और सी के गुरुजी औसत में हमने बी को जोड़ा था, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया था, तो हमारा 18 आ गया था। मैं बाद में ट्रिक से भी बता दूंगा, परेशान मत हो। तो अगर हम देखते हैं तो ए प्लस सी और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2b मान हो जाएगा हमारे 36 के। यही 3 इक्वेशन आप यहाँ पर लिखिए और देखिए आपका आंसर कितना आता है। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी ए प्लस बी हो गया प्लस हमारा कितना हो गया 2c, ए प्लस बी प्लस 2c का मान कितना हो जाएगा, 48। ऐसे ही अगर हम बी और सी का औसत लेते हैं तो ए का डबल हो जाएगा हमारा, तो बी प्लस सी और ए का डबल हमारा 20 का डबल 40 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम ए और सी का मेरे भाई देखते हैं तो बी का डबल हो जाएगा 2b हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 36 का। अगर हम सबको जोड़ दें 2 बार, ए देखो ए कितनी बार है आपको पता है, एक बार, 2 बार, एक बार, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर मेरे भाई 1 1 2 और 2 4, 2 1 3 और 1 4। तो यानी हम आते हैं मेरे भाई 4 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 4 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 4 4 8 और 3 11 11 और 1 मेरे भाई 12 यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलते हैं 4 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अभी तक मेरे भाई हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं निकाली, तो बेसिक बेसिक खेल रहे हैं। पहले हम लोग ये इक्वेशन बनाए, ये बनाए, ये बनाए, फिर उसके बाद में हम लोग सबको जोड़े प्लस बी प्लस सी का मान है, ये तो जनाब प्लस बी प्लस सी का मान है। अब हम करें तो करेंगे, करेंगे ना, बेके करके माइनस करेंगे तो वैल्यू निकलेगा। इसमें से एक बार आप इसको माइनस करो, जब इसमें से एक बार माइनस करोगे ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, तो उसी में से सी को निकालोगे, सी का मान आ जाएगा। और 48 में से मेरे भाई यहाँ पर 31 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसमें से इसको माइनस करो भाई, ठीक है, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, 2 में से ए निकाल दोगे तो ए आ जाएगा और 40 में से ए घटा दोगे तो मेरे भाई 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें से मेरे भाई तीसरे में से इसमें से भी घटा दो आप इसमें, ठीक है, ए से ए खत्म, सी से सी खत्म, 2 में से बी खत्म तो बी आ जाएगा और कितना हो जाएगा, 36 में से 31 गया तो मेरे भाई 5 हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर 17 9 और 5, 17 9 और 5, 17 9 और 5 ऑप्शन नंबर बी आंसर। बट क्या यार पेपर में ऐसे करना जरूरी है, इतना करेंगे हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। सवाल कोई भी हो तरीके 2 मिलेंगे, एक वो जो समझने के लिए और एक वो जो पेपर में बनाने के लिए। मेरे भाई यहाँ पर हम ये देखते हैं, हमारे एग्जामिनर ने कहा ना कि किसी भी 2 संख्या का औसत निकालना और तीसरे को जोड़ना, तो मैंने कहा हम इस सवाल को बाई ऑप्शन जाना पसंद करेंगे। कैसे जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हम इस सवाल को मेरे भाई बाई ऑप्शन जाएंगे, हमें तो भैया पेपर में ऑप्शन ठीक करना है, एग्जामिनर को थोड़ी बताना है कितना आता है कितना नहीं आता है। तो अगर मानो यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों का जब औसत देखोगे 8 और 5 का 13, 13 का औसत 6.5 होता है और 6.5 में 19 को जोड़ोगे, 6.5 में 19 को जोड़ोगे, इन दो का औसत 6.5, 6.5 में 19 को जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 25.5 आएगा और 25.5 आएगा तो क्या इसमें से कोई भी 25.5 है, ये कभी जीवन में ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में देखो 9 और 5 मेरे भाई 14, 14 का आधा 7, 7 में 17 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक भाग हमारा सही हो गया भाई, क्योंकि 24 हमारा यहाँ भी है तो 24 हमारा यहाँ भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, पहले 2 लोगों का एवरेज 7 में 17 को जोड़ा था तो इतना आ गया। अब देखो इन 2 लोगों का एवरेज जोड़ो, 17 और 9 26, 26 का 13, 13 में 5 जोड़ के क्या आएगा 18, ये भी मिल चुका है मेरे भाई, 18 आएगा और 18 भी मिल चुका है, ठीक है। और अब उसके बाद में यहाँ पर 17 और 5 22, 22 का औसत कितना होता है 11, 11 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा और क्या यहाँ 20 दिया गया तो जी हाँ दिया गया, मतलब यही ऑप्शन सही है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सही नहीं है।
समझ आ गया? इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। आप समझिए ना, दो संख्याओं के एवरेज में तीसरे को जोड़ा गया इतना, इन दोनों के एवरेज में इसको जोड़ा गया इतना, इन दोनों के एवरेज में इसको जोड़ा गया इतना है, बात खत्म। ठीक है, तो पेपर में जब क्वेश्चन आए कई बार एग्जाम में टफ बनाता है और बनाते बनाते लल्लू बना के चला जाता है। हाँ जी, इस सवाल को देखिए आप यहाँ पर क्या कहा गया, किसी भी चार प्राकृतिक संख्याओं में तीन संख्याओं के औसत को चौथे में जोड़ा जाए तो इस प्रकार मेरे भाई संख्याएं इतनी होती हैं, उनमें से एक संख्या क्या है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर वही बच्चा बना पाएगा जिसको बेसिक से सवाल को बनाने का नॉलेज है, जिसने बेसिक से सीखा है। जो बेसिक से बना ही नहीं पाया वो कभी जीवन में मेरे भाई नहीं सीख पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चार प्राकृतिक संख्या अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है, फिर हमारी बी है, फिर हमारी सी है, फिर हमारी डी है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एवरेज ऑफ एनी थ्री नंबर। मान लो हम यहाँ पर ए बी सी को रखते हैं, ठीक है, और इन तीन लोगों के औसत में किसको जोड़ते हैं, इन तीन लोगों के औसत में डी को जोड़ते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आता है, तो हमारा 29 आता है। ठीक है, फिर ए को गोली मार दो, हटाओ। ठीक है, आपने एक बार ए बी सी लिया ना, अब एक बार मेरे भाई यहाँ पर ए सी डी ले लो। आप यहाँ पर ए के साथ में मेरे भैया ए बी डी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी डी के औसत में अगर आप मान लीजिए जो इनमें नहीं है सम्मिलित वो एस सी, ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो हमारी मेरे भाई 23 आ जाएगी। अब उसके बाद में जैसे आपने यहाँ पर जो है डी को छोड़ दिया, सी को छोड़ दिया, मेरे भाई बी को यहाँ अलग कर दो, बी अलग कर दो, तो जो बच जाएंगे वो बच जाएंगे ए सी और डी। ठीक है, तो बाकी तीन संख्याओं के औसत में अगर आप बी को जोड़ते हैं तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 21। अब यहाँ देखो डी भी हो गया, सी भी हो गया, बी भी हो गया, और यहाँ पर ए हो जाएगा। ए को छोड़कर के बाकी तीन संख्याएं, ए को छोड़कर के बाकी तीन संख्याओं के औसत, यानी बाकी तीन संख्याओं के औसत में ए को जोड़ने पर कितना आता है, तो 17 आता है। तो मैंने एक बार क्या किया, ए को बाहर निकाल करके बाकी तीनों का औसत ले लिया, बी को बाहर निकाल के बाकी तीनों का औसत, सी को बाहर निकाल के बाकी तीनों का औसत, डी को बाहर निकाल के बाकी तीनों का औसत, ये हमारा इतना आ गया। अब इतना आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे, तो जो तरीका हम पीछे अपनाए थे बेसिक में, हम मेरे भाई वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन से जाने का कहीं पर कोई रास्ता हमें दिखता नहीं है कि हाँ कहीं पर भी हम कोई ऑप्शन का तरीका अपना सकते हैं, मुझे भाई कोई दिखा नहीं यहाँ पे तरीका। तो हमने यहाँ पर क्या कहा जी, हमने यहाँ पर कहा कि तीन बड़ा बदमाश है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पर कहा जी बात ऐसा, ए प्लस बी प्लस सी ले लीजिए और डी का हमारा 3 गुना ले लीजिए, ये बराबर होगा 29 के 3 गुणे 87 के। यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, और यहाँ मेरे भाई सी का हमारा 3 गुना ले लीजिए, तो इसका 3 गुना हमारा 69 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, और मेरे भाई बी का हमारा 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 63 के। यहाँ देखते हैं बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ए का हमारा 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 के 51 के। ये हो चुका है मेरे भाई यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है। अब क्वेश्चन हमसे कहा गया जी संख्या बताओ, तो संख्या बताओ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ते वक्त में देखो एक ही खाली काउंटिंग करो, जितनी बार ए आया होगा उतनी बार बी आएगा, उतनी बार सी आएगा, उतनी बार डी आएगा। तय ए हमारा एक बार, ए हमारा 2 बार, ए हमारा 3 बार, और यहाँ पर 3 बार, 1 2 3 और 6, तो मेरे भाई 6 बार अगर ए आया है उतनी ही बार बी आया होगा, उतनी ही बार सी आया होगा, उतनी बार डी आया होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर में होगी, जोड़ लो। ये हमारा 70 50 120 हो गया, 120 हो गया मेरे भाई, 200 हो गया, 260 हो गया, 270 हो गया, कुल मिलाकर के 270। जोड़ करके देख लो, 7 9 16 3 19 1 20 का 0, और 8 6 14 14 20 25 227 हमारा। अगर बाबू 6 से काटोगे तो तुम्हारे 6 चौके 24 और 6 5 30, यानी चारों का सम हमारा 45 आ चुका है। अगर हमारा चारों का सम 45 आ चुका है, फिर से हम वही लॉजिक अपनाएंगे और फिर से हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो हमारा एक आगे इसमें से घटाएंगे, दूसरी संख्या इसमें से घटाएंगे, तीसरी और इसमें से घटाएंगे चौथी। तो आप एक बार माइनस करो दोस्त, यहाँ पे एक बार है ना, आप इस वाले में से ले जाकर के मेरे भाई इसको माइनस करो। ए से आपका ए खत्म, बी से आपका बी खत्म, सी से आपका सी खत्म, 3 डी से जाएगा तो मेरे भाई 2 डी का मान आ जाएगा। और 2 डी का मान कितना, 87 में से अगर मेरे भाई यहाँ चला गया तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 42 का। 42 का हो जाएगा तो डी का मान कितना हो जाएगा 21, तो डी का मान मेरे भाई यहाँ पर 21 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप समझिए, आप देखेंगे यहाँ पर ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, ठीक है, डी से डी खत्म, 3 सी में से सी चला जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 2 सी आ जाएगा। और 2 सी का मान कितना होगा, इसमें से अगर आप इसे घटाओगे तो ये कुल मिलाकर के हमारा 24 होगा, और अगर 24 होगा तो सी का मान कितना हो जाएगा 12, सी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 12। ठीक है, तो 21 या 12 कहीं पर ऑप्शन में मिला तो जी हाँ 21 मिल चुका है, यही आंसर है। लेकिन फिर भी किसी के दिलों की तमन्ना है कि नहीं हम तो जी सारा यहाँ पर नंबर पता करना चाहते हैं, तो वैसे ही माइनस करके तुम एक संख्या पता कर सकते हो। जैसे अब एक बार मेरे भाई इसमें से घटाओ, ए से ए खत्म, ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा डी से डी खत्म, सी से सी खत्म, 3 में से चला जाएगा तो मेरे भाई 2b का मान आ जाएगा, और 2b का मान कितना आएगा 63 में से इसमें से घटा दो मेरे भाई, तो 45 18 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा 9, और वैसे ही लास्ट में b c d 2a का मान आ जाएगा, और लास्ट में 2a का मान कितना आ जाएगा भाई, तो बोलेंगे सर 51 से 45 चला गया कितना हो जाएगा, a का मान 3 और a का मान 3 होगा, तो ये आंसर है। वेरीफाई भी करना हो ना तो जैसे 4 को जोड़ने पर 45 आया, यहाँ भी जोड़ लो, 21 और 9 30 हो गया, और 12 और 3 15 हो गया, 30 15 45 होता है, खेल खत्म। ठीक है, तो यही हमारे मेरे भाई वो चार संख्याएं हैं। कल के दिन अगर मान लीजिए इनका औसत पूछा जाता है, इनमें से किसी दो का औसत पूछा जाता है, हाईएस्ट लोएस्ट का सम पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट हाईएस्ट का प्रोडक्ट पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है आप बता पाते हैं, मुझे कि नहीं मुझे बताइए। चलिए आ जाइए मेरे की बात करें यहाँ पर, तो इस सवाल में मेरे भाई ये बोला गया कि 11 फ्रेंड्स स्पेंड ₹18 ईच ऑन टूर, 12 फ्रेंड्स स्पेंड 11 लेस देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 12 ऑफ देम, व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाय द 12 फ्रेंड। मतलब कुल मिलाकर के 12 दोस्त हैं, मुझे इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, हम चाहे तो इनमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं और हम चाहे तो हम डेविएशन भी लगा सकते हैं। आप इनमें मेरे भाई कुछ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है, अगर मेरे भाई कोई यहाँ पर एलिगेशन लगाना चाहता है तो वो डेविएशन पहले देख लो, फिर एलिगेशन देख लेना। अगर मानो कोई यहाँ पर डेविएशन लगाना चाहता है, ठीक है, देवी प्रसाद नहीं, ठीक है, ये देवी, ठीक है, तो डेविएशन लगाना चाहता है तो यहाँ पर 11 दोस्त एक साथ में रहेंगे मेरे भाई यहाँ पर, और 12वां दोस्त जो है वो यहाँ पर एक साथ रहेगा। तो डेविएशन में हम डेटा यहाँ लिखते हैं, एवरेज यहाँ लिखते हैं। 11 दोस्तों का औसत यहाँ लिखा जाएगा, और एक व्यक्ति जिसकी संख्या हमारी 12वीं है मेरे भाई, उसका रैंक 12वां है तो वो अलग होगा। 11 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक दौरे पर 18 रुपए खर्च किए, इन लोगों का औसत कितना है तो 18 है, और ये व्यक्ति 12वां दोस्तों सभी दोस्तों के खर्च 11 रुपए कम करता है। सब लोगों का अगर औसत x है ना तो उसे 11 रुपए मेरे भाई कम करता है। ये कहा इंग्लिश में पढ़ लो, 11 फ्रेंड स्पेंड ₹18 ईच ऑन टूर एंड द 12 फ्रेंड स्पेंड 11 लेस देन द एवरेज, सबके एवरेज से 11 कम ये मेरे भाई खर्च करता है। व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाय 12 फ्रेंड, 12वां व्यक्ति ने कुल खर्च किया तो कितना किया, यानी हमसे x माइनस 11 का मान पूछा गया। ठीक है, नहीं x माइनस 11 का मान पूछा गया, हमसे सबका पूछा गया कि सब लोगों ने मिलाकर कितना खर्चा किया है। तो हमने कहा जी देखिए डेविएशन भी है, एलिगेशन भी है। पहले यहाँ देख लीजिए, जैसे चाइनीज भी है, मेन कोर्स भी होता है, वैसे यहाँ पर हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि देखो बच्चों डेविएशन जिंदाबाद है। आप ये बताओ यहाँ पर इससे कितना कम है, तो x से 11 कम है। अगर 11 कम है कितनी संख्या पे, एक पे, तो इधर अगर माइनस 11 होगा तो बाबू इधर कितना होगा, प्लस 11 होगा। सिंपल सी बात है, हाँ या ना में जवाब दो बस, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी इतना होगा। तो अगर इधर 11 की कमी है एक व्यक्ति पे, इतना हो गया मेरे भाई, तो इतना माइनस 11 प्लस 11, ये 11 कितने लोगों में बढ़ेगा, 11 लोगों में, तो हर किसी में कितना आने वाला है, प्लस 1 आने वाला है। यानी अपने इस एवरेज में इसको जोड़ देने पर 18 आएगा, यानी अपने इस एवरेज में एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इट मींस मेरे भाई x का मान कितना है, तो x का मान 17 है, और x का मान 17 है तो हमारा जो टोटल खर्चा बना है वो हमारा टोटल खर्चा कितना होगा। तो हम जी कहें यहाँ पर ट्रिप में कितने लोग गए थे, 12 लोग, और हर किसी पर लगभग खर्चा कितने का आया था, 17 का आया था। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 का 2 गुना 34 और 17 कम 17 2 20 204। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ये आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, इतना बढ़िया तरीके से आप इसको लपेट सकते हैं डेविएशन से। एलिगेशन भी इतना आसानी से नहीं बताएगा जितना डेविएशन बोल देता है। डेविएशन कहता है 11 की कमी है पर तो -11 -11 तो प्लस 11 लोगों मार दो प्लस 1, ठीक है, इसमें एक जोड़ने पर 18 आएगा, x का मान 17 हो गया।
एक्स का मान कितना हो गया 17 हो गया यहाँ पे। बाकी अगर हाँ कोई बच्चा यहाँ चाह रहा है नहीं गुरुजी हम इसे नहीं मजा नहीं आया, आप हमको एलिगेशन से सिखाइए, तो एलिगेशन भी तो वही है, कहानी 10 पकड़ो बात बराबर ही होता है। एलिगेशन थोड़ा लंबा लपेट देगा। एलिगेशन यहाँ पर क्या करेगा मैं बताता हूँ। एलिगेशन बोलेगा सुनो एवरेज यहाँ पर क्या होता है, देखो एलिगेशन होता है। एलिगेशन में यहाँ पर ये कहानी होती है सर, ठीक है, यहाँ पर 11 बच्चों का देखो 11 बच्चों का यहाँ पर जो औसत है वो आप यहाँ लिखिएगा, इस एक बच्चे का औसत आप यहाँ लिखिएगा और कुल मिलाकर के 12 बच्चों का औसत आप यहाँ लिखिएगा। ये ऐसे हो जाएगा। कहा 11 दोस्तों में से प्रत्येक ने दौरे पर 18 खर्च किया, तो 11 लोगों ने हर किसी ने दौरे पर कितना खर्चा किया, तो मेरे भाई 18 खर्चा किया। उस एक व्यक्ति ने मेरे भाई यहाँ पर सब लोगों के औसत से 11 कम किया। अगर सब लोगों का औसत कितना होता है तो इससे मेरे भाई इसने 11 कम किया है। सिंपल सी बात है, ये 11 लोगों का औसत है, ये टोटल का औसत है और इस एक व्यक्ति की वैल्यू से 11 कम है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। मुझे पता है पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों को ये कष्ट हो रहा होगा कि आपने एक्स में 1 कैसे जोड़ दिया। खतरनाक आदमी हो भाई। यहाँ पर देखो अगर एक्स में 11 घटाया है तो ये निकल करके आया है, तो एक्स में 1 जोड़ेंगे तो ये निकल करके आएगा। यही नियम होता है। इसमें से ही घटा दिया तो ये आ गया, इसमें जोड़ दिया तो ये आ गया, बस बात खत्म। ठीक है, तो आ जाइए। इसमें कैसे सिखाया था, बीच वाली वैल्यू अगर याद होगा किसी को तो बीच वाली वैल्यू बराबर साइड इंटू साइड। 11 को 18 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 198 आ जाएगा, प्लस मेरे भाई साइड इंटू साइड तो ये हमारा इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 12x और ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 187 प्लस हमारा हो जाएगा x यहाँ पे। अगर सर आप देखेंगे ना तो ये हमारा 11x हो जाएगा, 11x का मान हमारा 187 होगा। यहाँ पर अगर आप काटते हैं तो 17 बार में और x का मान 17 बार में, तो टोटल मनी जो होगा वो टोटल मनी हमारा कितना होगा, टोटल मनी जो होगा वो हमारा कितना होगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए ना 12 लोग हैं, ठीक है, 12 लोग हैं, हर कोई 17 रुपया खर्चा करता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 204, ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है हम बताओ। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कई तरीके हैं, थोड़ी है, कई तरीके हैं। अब आप इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, सेम सवाल है जो पीछे पढ़ा है ना, एकदम सेम है। आप इसको धुआं करके रख दोगे, आप उड़ा दोगे इसको। कहा गया एक कॉलेज में 20 विद्यार्थियों में एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपना भोजन पर इतना रुपया खर्च किया। ठीक है मेरे भाई 19 लोग हैं, ठीक है, और हर कोई अपने भोजन पर 175 रुपया मेरे भाई खर्च करता है। 20वां विद्यार्थी सभी 20 के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च करता है। सभी लोगों का औसत जितना भी है ना उससे ये कितना ज्यादा खर्च करता है, उन्हीं ज्यादा खर्च करता है। और ये कौन है, एक अकेला इंसान जिसका रैंकिंग कितना है, तो 20वां रैंकिंग है मेरे भाई। ये हमारा डेटा है, ये हमारा एवरेज है, हम इसको डेविएशन से बना रहे हैं। ठीक है, एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी होटल में गए, 19 में से प्रत्येक अपने भोजन पर 175 खर्च करेगा, 19 में से प्रत्येक कितने खर्च करेगा, 20वां विद्यार्थी जो है मेरे भाई सभी 20 लोगों के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च करेगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कुल राशि हमारी याद करिए, कुल राशि हमारी कितनी है। तो अगर हम देखें सिर्फ हम डेविएशन में आता है और कुछ नहीं आता है, इससे कितना ज्यादा है तो बोलेंगे सर 19 ज्यादा है। ठीक है, और 19 ज्यादा है मेरे भाई एक व्यक्ति पर, तो प्लस 19। जैसे इधर 19 ज्यादा होगा वैसे दोस्त हमारा 19 इधर क्या होगा, कम होगा। इसे कितने लोगों में बांटना होगा, 19 लोगों में, तो कितना आएगा, तो -1 आएगा। x में 19 देखो, x में प्लस तो प्लस किया जाएगा, माइनस है मेरे भाई तो माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें प्लस करने पर यह है, तो इसमें माइनस करने पर यह आएगा, यानी x में से -1 करेंगे तो 175, इट मींस x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 176। और अगर सर ये हमारा हो गया x का मान, तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल मनी स्पेंड बाय देम, सब लोगों ने मिलाकर के क्या खर्चा किया, तो सब लोगों ने मिलाकर के क्या खर्चा किया, तो आप तो मेरे भाई हवा में छोड़ोगे, बोलोगे सर कुल मिलाकर के लोग है कितने, 20 लोग हैं, हर किसी ने खर्चा कितना किया, तो 176 किया है। 2 × 12 14 15 और मेरे भाई यहाँ पर ये है 3520। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी आंसर है। समझ के बात आप लोग को क्लियर हो गया यहाँ पर, ये कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी चाहे तो एलिगेशन से कर सकते हैं, चाहे तो डेविएशन से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको आज नहीं करेंगे, हम लोग इसको करेंगे अगली क्लास में। करते हैं हम आपकी छोटी छोटी मैथ्स। असल में इस क्वेश्चन को दो तरीके से बच्चों बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मेरे भाई मेंस में पूछा गया है, ठीक है ना। सो ऑलरेडी मेंस में पूछा गया मेरे भाई, तो हम इसे कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम इसे बनाएंगे, यहाँ पर आप ये समझिए। ठीक है, मेंस में पूछा गया, प्री में पूछा गया, कई जगहों पर ये पूछा गया, तो आप इसको देखो जरा। तो कहा गया कुल मिलाकर के छात्रावास में 70 छात्र थे, 14 नए छात्र के मेरे भाई प्रवेश के बाद से मेस का खर्चा 28 रुपये प्रतिदिन से बढ़ जाता है। ठीक है, पहले हमारा जो खर्चा है वो हमारा 1 रुपये प्रतिदिन होता है और छात्रों के आने की वजह से 28 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत है 1 रुपया कम हो जाता है। मैक्स का मूल्य क्या था, आसान भाषा में बनाने के लिए आप इसको देखिए। आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो अगर 2 बच्चे हैं और हर बच्चे के ऊपर में 3 रुपये खर्च किए जा रहे हैं तो मेस का खर्चा 6 रुपये आएगा। यानी यहाँ पर ये क्या है, तो बच्चों की संख्या है, ये क्या है उनके ऊपर में औसत खर्च है, और ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर कुल खर्च है, टोटल एक्सपेंडिचर है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखिए एक तरफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट रखना है, एक तरफ में हमें क्या रखना है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पर रखना है, और एक तरफ में हमें यहाँ पर क्या रखना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर रखना है कि हमारा टोटल एक्सपेंस क्या होगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पर इस तरीके से हमें अपना हिसाब किताब मेरे भाई यहाँ पर लेना है। तो अगर हम इस तरीके से अपना हिसाब किताब करेंगे तो हम मेरे भाई कैसे कर पाएंगे, जरा आप यहाँ पर वो देखिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर सबसे पहले देखो तो कुल मिलाकर के 17 बच्चे थे और 14 बच्चे और आ गए। तो पहले बच्चों की संख्या 70 थी, अब 14 और आ गए तो कितना हो गया, तो 84 हो गया। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ मैस इंक्रीजेस बाय 28 पर डिवाइड एवरेज एक्सपेंडिचर डिमिनिशेस बाय 1। पहले मानो यहाँ पर हर बच्चा मेरे भाई x खर्चा करता था, तो हर बच्चा मेरे भाई x - 1 खर्चा करेगा। यानी पहले 70 बच्चे x रुपये के हिसाब से खर्च करते थे, तो 70 × x टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, इतना था। अब यहाँ पर हर बच्चा x - 1 के हिसाब से खर्च करता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलोगे गुरुजी टोटल एक्सपेंडिचर जो आएगा आपका वो 84 × x - 1 आएगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है सवाल की, वो ये बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में जरा देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीजेस बाय 28 पर डे। यानी जो हमारा खर्चा यहाँ पर कितना बढ़ गया, तो 28 रुपये से हमारा खर्चा बढ़ चुका है। 28 रुपये से मेरे भाई हमारा खर्चा जो है वो क्या है, बढ़ चुका है। तो पहले मेस का खर्च इतना होता था, 28 रुपये बढ़ गया, तो मेस का हमारा खर्चा कितना हो गया, तो 84 × x - 1 हो गया। समझ में आ रहा है, इतने बच्चे थे हर किसी का इतना खर्च था, तो ये हमारा टोटल हो गया। इतने बच्चे थे हर किसी का इतना खर्च था, तो ये टोटल हो गया। पहले की तुलना में 28 रुपये बढ़ गया, तो हमारा यहाँ पर ये कहानी हो गया। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर देखिए हम इस संख्या में इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल करके चलाएगा। ये बेस्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसके अलावा आप कोई दूसरा तरीका बच्चों इसमें मत लगाइएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें 28 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 84 × x - 1 हमारा हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे जी 70x है प्लस हमारा कितना है, तो 28 है, और यहाँ पर अगर हमारा देखते हैं तो 84x है और माइनस कितना 84 है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर इसको इसमें अगर आप जोड़ दीजिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और अगर हम इसमें देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x का मान अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना है, 8 है। अगर x का मान मेरे भाई यहाँ पर 8 है तो कहा गया ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हमारा कितना था, तो ओरिजिनली हम कितना एक्सपेंस करते थे, इसमें 70x करते थे, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो ओरिजिनली हमारा एक्सपेंडिचर जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर 70 और इंटू हमारा x का मान कितना है, 8 है, यानी 560 रुपये। ऐसा नहीं है कि सवाल को बनाने के और तरीके नहीं है, और भी तरीके हैं, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएंगे आप लोगों के लिए और थोड़ा कष्ट होगा मेरे भाई आपको उसमें, इसलिए हमने और कोई तरीका नहीं बताया। समझ गए मेरी बातों को लेकर के आप लोग, हमने बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल तरीका बताया कि इतने बच्चे थे इतना खर्चा था, इतने हो गया मेरे भाई, इतने बच्चे हो गए, 14 बच्चे बढ़ गए, औसत में इतने की कमी आ गई, टोटल खर्चा इतना हो गया। पुराना टोटल में 28 जोड़ने पर नया टोटल आएगा, यार पुराने टोटल से 28 रुपये ज़्यादा इस वाले में खर्च हो रहे हैं। सीधा सीधा x का मान निकाल करके अपने ओरिजिनल की वैल्यू बता दिया। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं क्या है, देखिए ठीक है।
आ जाइए 143 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो जरा पढ़ो। देयर वर 54 स्टूडेंट इन हॉस्टल ड्यू टू एडमिशन ऑफ 9 न्यू स्टूडेंट, एक्सपेंस ऑफ द मेस वर इंक्रीज बाय इतना पर डे व्हाइल एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाय 3, व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। जब भी हम कोई क्वेश्चन डालते हैं ना तो हम उसके जैसा दो सवाल रखते हैं मेरे भाई, ताकि आपका प्रैक्टिस करा पाए और चीजें में आपकी और क्लैरिटी मिले। सेम कहानी था, तो एक तरफ में बच्चों की संख्या को रखेंगे यहाँ पे, एक तरफ में उनके ऊपर में एवरेज एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि बच्चों की संख्या होगी, एवरेज एक्सपेंडिचर होगा, ये क्या बनाएगा, टोटल बनाएगा। तो बच्चों की संख्या है, एक तरफ में यहाँ पर एवरेज एक्सपेंडिचर है, और ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं। एक छात्रावास में 54 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे, 54 विद्यार्थी थे। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 54 विद्यार्थी थे। 9 नए छात्रों के नामांकन के कारण, इसमें 9 अगर छात्र नामांकन कराते तो इतने हो जाते हैं। मेस का खर्च प्रतिदिन इतना बढ़ जाता था, तभी प्रति व्यक्ति का औसत 3 कम हो जाता है। पहले प्रति व्यक्ति इतना खर्च करता था, वो 3 रुपये कम खर्च करेगा। तो यानी पहले जो टोटल निकल करके आता था वो आता था मेरे भाई 54x, और अब जो टोटल निकल करके आएगा वो हमारा हो जाएगा 63 इंटू मेरे भाई यहाँ पर x माइनस 3 के टोटल में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई कहा गया एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ द मेस वर इंक्रीज बाय 540 पर डे। मेस का खर्चा कितना बढ़ गया, तो 540 बढ़ गया। पहले की तुलना में 540 रुपये ज्यादा का बिल आ रहा है इस मेस के अंदर में। तो अगर अब मेरे भाई 540 रुपये मेरे भाई निकल करके आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या, तो हम यहाँ पर मेरे भाई यही बात बोलेंगे, इससे 540 रुपये मेरे भाई आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करें, देखो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर एक ही बात कही, और वो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये बोला कि ये खर्चा था, इससे ज्यादा हो गया तो इतना हो गया। यानी 54x में अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे सर पहले से 540 रुपये ज्यादा खर्च करते हैं, अब हमारे यहाँ पर ये वैल्यू निकल करके चला आएगा। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे 54x हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये 540 हमारा हो चुका है। कुल मिलाकर के 63x हो जाएगा हमारा, 3 3 6 18 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 हो चुका है, 8 4 12 हो चुका है, 5 1 6 7 हो चुका है, और ये हमारी वैल्यू जो है 54 में 9 हमारा खत्म कर दीजिए। 9 से अगर काटेंगे बाबू तो 81 बार में जाएगा। सो बेसिकली x का मान कितना होगा, x का मान 81 हो गया यहाँ पे, और x का मान 81 होगा। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बोला गया कि ओरिजिनल यहाँ पर मेस का खर्चा कितना था, तो 54x था। सो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो आप देखो ओरिजिनल जो खर्चा है मेरे भाई वो हमारा कितना है, तो ओरिजिनल जो खर्चा है मेरे भाई यहाँ पर 54 और इंटू कितना है मेरे भाई यहाँ पर x है, तो 54 इंटू 81 हमारा होगा करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करोगे 81 का 4 गुना, यहाँ से देखो मेरे भाई 4 आ चुका है तुम्हारा, और थोड़ा सा जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर मारोगे 5 32 37 का 7 मेरे भाई 3 पास में, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4374 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर होगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर होगा यहाँ पे, ये हमारा 32 5 37। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 144 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, सर पढ़िए। ठीक है, सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया था एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी हैविंग 40 स्टूडेंट इज इतना एंड 44.2 kg यहाँ पर। ठीक है, 2 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए वर हैविंग वेट इतना वर शिफ्टेड टू बी एंड 2 स्टूडेंट ऑफ बी वर शिफ्टेड टू ए। अब यहाँ पर जाने के पहले, आगे के सवालों को मेरे भाई बढ़ने के पहले, ठीक है, मैं मेरे भाई कुछ क्वेश्चन सब रैंडमली मैं कराऊंगा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को भी होल्ड करके, क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन अभी करा देंगे तो आप लोग चित हो जाएंगे, अभी इसको नहीं कराया जाएगा। आइए यहाँ पर इस वाले सवाल को देखिए क्या कहा गया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास में। नहीं, ये वाला क्वेश्चन होल्ड पे 144 जो इसको होल्ड पे रखना है। ठीक है, 145 को हम लोग देखते हैं, 145 कैसा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया था बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज इतना हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, पीछे का कोई क्वेश्चन छोड़ा क्या, मेरा मन है पीछे का क्वेश्चन कराने का। 112 नंबर क्वेश्चन था मेरे भाई यहाँ पर, सिर्फ 112 नंबर क्वेश्चन है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं है। 112 है, ठीक है, और 135 है, 112 और 135 है। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है ना। ठीक है भाई, हाँ जो 112 के पहले मैंने अपने स्तर पर तो चेक कर लिया, मुझे कोई और क्वेश्चन मिला नहीं भाई। ठीक है, आइए चलिए 112 नंबर देखते हैं। 112 नंबर जो है हमने कहा था इसलिए नहीं जब पढ़ाएंगे तब कराएंगे। 112 135 सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर व्हाइल कॉपिंग द नंबर बाय मिस्टेक ही राइट वन नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एज अ रिजल्ट इज नंबर इज 2.7 लेस देन द करेक्ट आंसर, डिफरेंस इन द डिजिट ऑफ द नंबर इन व्हिच ही मेड द मिस्टेक इज 3। मेरे भाई यहाँ पर आंसर 3 होगा, बट ये कैसे होगा और यहाँ पर क्या होगा जरा वो समझते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या है तरीके से यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करना है। देखो कंसेप्ट ऑफ टू डिजिट नंबर आपको हम पूरा पढ़ाते हैं कि 2 डिजिट नंबर का पूरा मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टू डिजिट नंबर, क्या काम है जी कंसेप्ट ऑफ टू डिजिट नंबर यहाँ पे। तो अगर हम 2 डिजिट संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो देखो तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट हम देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि एक xy नाम की कोई एक संख्या है। ठीक है, अगर ये 2 डिजिट की संख्या है तो ये इकाई के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, जो इकाई के स्थान पर होता है उसे इकाई से गुणा करते हैं, और जो दहाई के स्थान पर होता है मेरे भाई उसे दहाई से गुणा करते हैं। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी होती है। ठीक है, जिसे हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर ये वैल्यू जो होगी हमारी बराबर होगी 10x प्लस इसके 2y के। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर तुम इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देते हो, xy को तुम बच्चों yx बना देते हो, तो अगर मेरे भाई यहाँ पर अगर आप इसको yx बना देते हैं तो ये वाली संख्या इकाई पे चली जाती है, ये वाली दहाई पे चली जाती है, तो जो दहाई पे चली जाती है वो उससे मल्टीप्लाई, जो इकाई पे चली जाती है वो उससे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई 10y प्लस x हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो 10y प्लस x हो जाता है। अब असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या फंडामेंटल बनता है समझना, तो ये हमारा क्या हो गया, अगर ऐसे लिखोगे तो ये बनेगा और इंटरचेंज कर दोगे ये बनेगा। इससे 2 कंसेप्ट बनकर निकल करके आते हैं। एक कंसेप्ट मेरे भाई होता है यहाँ पर सम को लेकर के, ठीक है, और एक कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है, तो डिफरेंस को लेकर के। ठीक है, एक सम और डिफरेंस होता है। बोलोगे सर ये सम और डिफरेंस क्या है। सम का मतलब ये हो गया कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या xy थी और उसको इंटरचेंज करके अगर आप उसमें जोड़ देते हो तो क्या होगा, और डिफरेंस का मतलब अगर कोई 2 अंकों की संख्या xy थी और उसमें डिफरेंस को घटा देते हो तो क्या होगा। तो अगर मेरे भाई हम इसमें इसके इंटरचेंज को जोड़ दें, तो अगर हम इसमें इसको जोड़ दें तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर जब ये xy था तो इसका मतलब 10x प्लस y होगा सर, और जब यहाँ पर yx होगा तो इसका मतलब 10y प्लस x होगा सर। अगर आप इसमें जोड़ोगे तो आप देखो x जो है वो कितनी बार है, 11 बार है, और y कितनी बार है, तो 11 बार है, और इसको अगर हम देखेंगे तो हम 11 x प्लस y सर में से लिख सकते हैं। यानी इतिहास गवाह है इस बात को लेकर के कि अगर कभी भी किसी भी 2 अंकों की संख्या को आप पलट करके लिखना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं उसके अंदर में, तो वो 11 गुना होता है x प्लस y के। बहुत बच्चों को ये बात समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मेरे पास में उपाय है। इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जैसे अगर तुमको मानो कभी तुमने 89 लिखा और 89 को रिवर्स करके अगर तुम 98 लिखना चाहते हो ना, तो तुम इसको मैनुअली मत जोड़ो कि यहाँ पर 8 और 9 17 का 7, 9 और 8 17 का 18 का 8, ऐसे मेरे भाई मत करो, बिल्कुल भी मत करो। तुम सीधा सीधा पता है क्या कर दो, तुम सीधा सीधा 11 टाइम्स कर दो सम ऑफ x प्लस y के, यानी 9 और 8 मेरे भाई 17 के, और 11 टाइम इनका करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 187 हो जाएगा। मैं और तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। मानो कोई 2 अंकों की संख्या 23 है, इसको रिवर्स करोगे 32 हो जाएगा, इनको जोड़ना है तो सीधा सीधा 11 इंटू सम ऑफ डिजिट यानी यहाँ पर 55 हो जाएगा। तो ये होता है मेरे भाई कंसेप्ट 2 डिजिट नंबर का। इसको आप नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं और इसको मेरे भाई आप यहाँ पर भी पढ़ते हैं कि जब भी 2 अंकों की संख्या को अगर आप रिपीट करते हो और रिपीट इंटरचेंज करते हो और
इंटरचेंज करके उनको जोड़ते हो तो 11 टाइम ऑफ मेरे भाई क्या हो जाता है, तो 11 टाइम ऑफ उनका मेरे भाई यहाँ पर सम हो जाता है। अब बात आती है डिफरेंस को लेकर के। चलिए डिफरेंस वाला भाग भी समझ लीजिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 10x प्लस वाई, ठीक है। और जिसको इंटरचेंज किया वो हो जाता है मेरे भाई 10y प्लस x हो जाता है मेरे भाई। अब अगर आप देखोगे तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, एंड y माइनस 10y हो जाएगा हमारा इतना, एंड दैट इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ मेरे भाई x माइनस y के यहाँ पे 9 टाइम ऑफ किसके x माइनस y के। तो इसीलिए अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई मान लीजिए कि कोई दो अंकों की संख्या है, सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर कोई एक संख्या 41 और इसको इंटरचेंज करके हमने मेरे भाई 14 लिख दिया और इसका डिफरेंस मांग रहे हैं, तो घटाना नहीं है, ऐसे करना है 9 टाइम ऑफ इनका डिफरेंस 4 में से गया 3 यानी कितना आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। और इसमें से इसको घटा करके भी देखो कितना आएगा, 27 आएगा। और भी एग्जांपल आप देख लो, जैसे मानो कभी 83 और 83 में से इसका इंटरचेंज किया और 38 घटाना है, तो ये हो जाएगा 9 टाइम ऑफ इनका डिफरेंस यानी 5, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 45। तो ये हमारा दो डिजिट संख्याओं का कांसेप्ट होता है कि अगर आप उनको इंटरचेंज करके मेरे भाई लिखते हैं तो इंटरचेंज करके लिखके सम करते हैं तो 11 टाइम ऑफ x प्लस y आता है, और अगर आप मेरे भाई डिफरेंस लेते हैं 9 टाइम ऑफ x माइनस y आता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए एक विद्यार्थी एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कुल मिलाकर के 10 और कितने अंकों की, तो दो अंकों की संख्याओं का औसत निकालना चाहता है। उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है जिसके कारण उसके औसत में यहाँ पर इतने की कमी हो जाती है, ठीक है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ठीक है, एक संख्या के बदलने की वजह से मेरे भाई क्या होगा, तो आप बोलोगे सर औसत में इतनी की कमी होती है। अगर एक संख्या में 2.7 की कमी होती है तो कुल मिलाकर के उसने 10 संख्याएं बदली है तो 10 संख्या में इतनी की कमी होगी। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 2.7 की कमी आई है तो मेरे भाई यहाँ पर 10 संख्याओं में इतने की कमी होगी, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दो डिजिट संख्या को पलट करके लिखने पर कितने का कमी आता है, कमी का मतलब डिफरेंस, वो हमारा होता है 9 टाइम ऑफ x माइनस y के। तो वो हमारा होता है 9 टाइम ऑफ x माइनस y के। यानी जब हम दो अंकों की संख्या अगर कोई xy था और उसको पलट करके yx लिख दिया तो इसका जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है 9 टाइम ऑफ x माइनस y। अगर यहाँ ये है हमारा टोटल डिफरेंस, ये है टोटल डिफरेंस और ये भी है टोटल डिफरेंस, टोटल डिफरेंस को टोटल डिफरेंस के बराबर करिए, काम खत्म। आप यहाँ पर हटाएंगे तो सर आपका 10 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो सर आपका 3 बार में कट जाएगा, और बेसिकली आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3। इसलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ते आंसर दे दिया था कि आंसर कितना होगा, तो 3 होगा। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है तो बताइए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें सर आपको क्लियर करके चलनी पड़ेंगे, यहाँ पे हम सारी चीजें करवाएंगे। आइए चलिए 148 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर, इसको देखिए, इसको एक बार पढ़िए, क्वेश्चन करिए मेरे भाई बनाने की, फिर हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए इस क्वेश्चन में देखिए 145 में क्या कहा गया, द बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। मेरे भाई 27 इनिंग का जो औसत है वो कितना है, 47 रन है। हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड्स लोएस्ट स्कोर बाय यहाँ पर 157। हाईएस्ट और लोएस्ट का जो अंतर है वो हमारा 157 है। अगर ये दो इनिंग को हम उसके करियर में से निकाल देते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग्स 42 रन, फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर इन द इनिंग। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या बोला गया जरा पढ़िए अच्छे तरीके से। राघवेंद्र भारद्वाज, बच्चे देखो हो जाएगा तुम्हारा 1 घंटे के अंदर में हो जाएगा। हमारे भाई साहब बड़े अच्छे इंसान है, इनको कोई काम कहा जाता है एक बार में जल्दी करते नहीं है, सर में दर्द देंगे तब ये काम करेंगे, ठीक है। 3 दिन पहले कोई काम कहा गया था नहीं कर पाए, अभी आधे घंटे में हम ये काम करवा देंगे राघवेंद्र भाई, ठीक है। टेंशन मतलब मेरे भाई, यहाँ कॉल भी आ जाएगा तुमको, आ जाओ पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया। तो मेरे भाई यहाँ बोला गया 27 इनिंग का जो है मेरे भाई यहाँ पर 27 लोगों का औसत, इसमें हम कई तरीके से बना सकते हैं, डेविएशन से लेकर के तमाम चीजें, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हम एक बात यहाँ पर लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, उसका हाईएस्ट स्कोर जो है मेरे भाई यहाँ पर एक्सीड करता है उसके लोएस्ट स्कोर को 157 रन से, ठीक है। तो हाईएस्ट और यहाँ पर लोएस्ट मेरे भाई क्या होगा, तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर एक्सीड करता है लोएस्ट स्कोर से, और वो कितने से होगा, 157 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाईएस्ट स्कोर एक्सीड लोएस्ट बाय 157, हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाने पर कितना आता है, 157 मेरे भाई यहाँ पर निकल करके आता है। हाईएस्ट में से लोएस्ट घटाने पर कितना आता है मेरे भाई यहाँ पर 157 निकल करके आता है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब उसके बाद में क्वेश्चन में क्या है, कैसे है वो जरा पढ़िए। 27 पारियों के लिए मेरे भाई किसी क्रिकेट खिलाड़ी के बल्लेबाजी का औसत हमारा इतना है, ठीक है। ये 27 पारी, जैसे मानो मैंने अपने करियर में 27 पारी खेली थी, ठीक है, हर पारी में मैं 47 रन बनाता था, तो 27 पारियों का मेरा रन कितना होगा, तो यानी 27 पारियों का जो रन होगा मेरे भाई यहाँ पर वो होगा हमारा, देखो एक पारी में मैंने 47 रन बनाए, तो 27 पारी में मैंने कितना बनाया होगा, तो 27 × 47 बनाया होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। इसमें से कहा गया कि आप अपने हाईएस्ट को भी निकाल दीजिए, आप अपने लोएस्ट को भी निकाल दीजिए। तो 27 पारियों में से अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो 25 पारी बचेगा, और 25 पारी का मेरे भाई रन कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया इन दो पारियों को हटा दीजिए तो 25 पारियों का औसत 42 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या कहूँगा, 27 पारियों के सम में से दो पारियों को निकाल दीजिए तो आपका 25 पारियों के सम के बराबर होगा। ये है मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू। अगर हम देखें तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होगा, 7 × 7 मेरे भाई यहाँ पर 49 का हमारा इतना हो जाएगा, ये हमारा 14 है और ये हमारा 28 है, 28 और 14 42 42 46 का 4 हाथ में, और 4 दूनी 8 8 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 12, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। एच की जो वैल्यू है देखो यहाँ पर आप है ना, अभी इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मेरे भाई एच और एल को उधर भेज दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 25 का दोगुना 50 और 25 के 100 100 और 5 मेरे भाई 105 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा एच प्लस एल के, ठीक है। 1050 में से अगर आप इसे घटाते हैं तो ये हमारा कितना निकल करके चलाएगा, तो बोलेंगे सर ये एच प्लस एल का जो मान है ये हमारा निकल करके चलाएगा कितना, तो बोलेंगे 6 से 5 आपका एक हो गया 219 हमारा निकल करके चलाएगा, ठीक है। 219 मेरे भाई यहाँ पर निकल करके चलाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब हम क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या है समझिए। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर समझना सही कैलकुलेशन है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। 27 और 47 का एक बार मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई, कितना 7 7 49 और 14 है और 28 28 और 32 32 42 42 46 4 हाथ में 8 से 12 12 69 हो गया, 25 50 मेरे भाई 25 के 100 105 बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और 200 हमारा 19 ये भी सही है। अब देखो मैंने 1000 दफा मेरे भाई आप लोगों को पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है, a प्लस बी का भी मान दिया और a माइनस बी का भी मान दिया हो। तो अगर आपको h का मान निकालना है तो h का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ करके आधा करिए, और l का मान निकालना है तो घटा करके आधा करिए। तो h का मान निकालना है तो 219 में इसको जोड़ दीजिए, 157 को क्या कर दीजिए तो आधा कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे जी 9 7 16 हो जाएगा, 5 1 6 7 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा भैया 376 बटे में कितना 2 हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 188 हमारा करेक्ट आंसर है, और 188 का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने डेविएशन से भी बताया था, और इस क्वेश्चन को मैंने बिना डेविएशन के साथ में बता दिया ताकि आप ऐसे भी इसको समझ लीजिए, ऐसे भी आप इसको बना लीजिए कि 27 पारियों के समय से 2 को निकाल दीजिए, 25 पारियों को बचेगा, h प्लस एल भी आ गया, h माइनस एल भी आ गया, h का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए आ जाइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 146 देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। तो बोला गया एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज यहाँ पर मेरे भाई इतना, फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ इतना, अगर सेविंग उसकी इतना है तो इनकम कितना होगा, ठीक है। अब ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है, बहुत फेमस है मेरे भाई यहाँ पर, हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो यानी ये वाले क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि एक व्यक्ति है, उसके कमाने के जो महीने के औसत है ना वो दे दी जाता है कि शुरू के 3 महीने का औसत इतना है, अगले 4 महीने का औसत इतना है, 5 महीने का औसत इतना, ये कमाने का औसत उसका, ठीक है। फिर उसकी पूरे साल भर की सेविंग दे दी जाती है, और तब बाद में मेरे भाई कहा जाता है कि उसका इनकम कितना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बच्चे आंसर दे रहे हैं 10,500, कोई बात नहीं। मैं आपको मेरे भाई एक बात बता रहा हूँ, कोई भी इंसान का अगर आपको एवरेज इनकम निकालना है तो एवरेज इनकम को निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एवरेज इनकम को निकालने के लिए मेरे भाई एवरेज यहाँ पर होगा एक्सपेंडिचर और प्लस मेरे भाई यहाँ पर होगा एवरेज सेविंग यहाँ पर, ठीक है। एवरेज इनकम और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई एवरेज सेविंग हो जाएगा, एवरेज इनकम हो जाएगा यहाँ पर और क्या हो जाएगा एवरेज सेविंग हो जाएगा, इस बात को समझिए,
ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर इस सवाल को समझिए यहाँ पर क्या है, एवरेज इनकम और यहाँ पर जो है एवरेज सेविंग। अब इस क्वेश्चन में कोई भी व्यक्ति कैसे कैसे क्या हिसाब किताब करेंगे, तो कहा गया प्रथम 5 महीने के लिए एक व्यक्ति का औसत खर्चा हमारा इतना है। ठीक है, प्रथम 5 महीने के लिए यहाँ पर प्रथम 5 महीने के लिए औसत खर्चा हमारा कितना है जी, 7200 रुपये यहाँ पे प्रथम 5 महीने के लिए। अगले 7 महीनों के लिए हमारा औसत जो है हमारा कितना है, तो 7600। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया यदि वर्ष के दौरान वो इतना बचाता है पहले, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जैसे हर महीने लगभग वो कितना कमाता है उसका औसत कमाई निकालना होगा, वो ये हो गया, उसका औसत खर्चा निकालना होगा, मतलब औसत तरीके से खर्चा का निकालना होगा, औसत हमारा सेविंग निकालना होगा। ये कहानी है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन, शुरू के मेरे भाई 5 महीनों का औसतन खर्च कितना है, अगले 7 महीनों का औसतन खर्च कितना है, तो हम इसका औसत निकालते हैं। औसत हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि 7500 रुपये इसने मेरे भाई औसत खर्च किया होगा, औसतन खर्च यहाँ पे, तो ये इससे कितना कम है, 300 की कमी है, कितने पर 5 पर, तो ये हो जाएगा 1500 मेरे भाई। यहाँ पर 100 ज्यादा है 7 लोगों पे, तो हो जाएगा हमारा 700, कुल मिलाकर के मेरे भाई 800 का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, इतना हमने माना है 300 × 5 इतना, 100 × 7 इतना, और मेरे भाई इतना, इतने की कमी है कितने लोगों पर है मेरे भाई, 12 लोगों पर है। तो अगर 12 पर है तो हम क्या बोलेंगे, तो मेरे भाई 12 का 6 × 72 हो जाएगा मेरे भाई, मत काटो, अगर मानो नहीं कट रहा है ना तो इतना रहने दो। तो यहाँ पर जो तुम एवरेज एक्सपेंडिचर निकालोगे बाबू, औसतन तुम यहाँ पर खर्चा निकालोगे, तो औसतन खर्चा तुम्हारा कितना निकल कर आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 7500 माने थे और इसमें से आप यहाँ पर 800/12 आप ले लीजिए, ये हमारा हो जाएगा क्या, एवरेज खर्चा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज खर्चा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज खर्चा हो जाएगा। और एवरेज आय को निकालने के लिए एवरेज खर्च में एवरेज सेविंग को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारा एवरेज खर्चा आ गया। अब अगर ये हमारा एवरेज खर्चा आ गया तो अपने आंसर को निकालने के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर एवरेज खर्च में, यानी ये जो हमारा एवरेज खर्च है मेरे भाई यहाँ पर, इस एवरेज खर्च में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एवरेज खर्च में लगभग हम जोड़ेंगे कि हम एवरेज सेविंग कितना करते हैं, प्रति महीना हमारी बचत कितने की है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये व्यक्ति 36,800 रुपये पूरे साल में बचत करता है, तो यानी एक महीने में कितना करेगा, तो बोलोगे सर 36,800 और बट्टे में कितना हो जाएगा 12। अब आपको समझ में आएगा क्यों हमने भाग ऊपर में नहीं किया था। 36,800 में से 800 को घटा दो, क्योंकि दोनों के नीचे 12 है, तो 36,800 में से 800 को घटा दोगे मेरे भाई, तो खाली 36,000 चलाएगा और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 12 के। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा लगभग 3,000 आएगा। 7,500 का खर्चा था, 3,000 की सेविंग थी, इसका मतलब उसका महीना कितने का था, 10,500 का। तो शायद हो सकता है कि क्वेश्चन हमने कराया हो, और अगर नहीं कराया हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का औसतन अगर इनकम निकाल करके लेकर के आना है तो उसके औसतन खर्च में उसके औसतन सेविंग को जोड़ना पड़ेगा। औसतन खर्च कैसे निकाला, 5 महीने का औसत इतना, 7 महीने का औसत इतना, तो ये मेरे भाई औसतन हो गया डेविएशन लगा करके। और अगर आपको डेविएशन नहीं लगाना था, मान लीजिए कि कोई बालक यहाँ पर ये कराना जी, उनको डेविएशन लगाना ही है, हमको नॉर्मल यहाँ देखना है, तो भाई नॉर्मल देख लो, फिर तुमको किसी ने रोका थोड़ी है। मानो यहाँ पर इतना सारा तमाशा तुम नहीं चाहते हो अपने जीवन में कि नहीं भैया हमको इतना कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है 5 महीने में इतना खर्च, 7 महीने के हिसाब से इतना खर्च, तो एवरेज यहाँ पर खर्चा जो आना है, यहाँ पर एवरेज खर्चा जो निकल करके आएगा वो कैसे आएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 5 × 7200 यहाँ पर। ठीक है गुरुजी, और यहाँ पर हो जाएगा सर 7 × 7600 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा जी, बट्टे में यहाँ पर पूरा 12 हो जाएगा। ये हमारा एवरेज खर्चा आ गया। ये हमारा क्या आ गया, तो एवरेज खर्चा आ गया। अगर आप देखोगे तो 5 × 2 = 7, 35 और एक हमारा 36 हो जाएगा, और ये डबल जीरो है। 7 × 6 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42, 7 × 49 और 4 मेरे भाई 53, ये हमारा इतना हो जाएगा। और उसके बाद में डिवाइड बाई आप कर लो 12। भैया कैलकुलेशन का सारा खेल है, मतलब यहाँ पर जितना तुम दिमाग लगाओगे उतना कैलकुलेशन से छुटकारा पाओगे। अब ये तुम्हारा मेरे भाई क्या हो गया, तो ये औसतन खर्चा हो गया तुम्हारा। ये क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर, औसतन क्या हो गया, तो खर्चा हो गया। ये औसतन क्या हो गया, खर्चा हो गया। औसतन खर्चा में औसतन सेविंग को जोड़ लो। तो अगर अपना आंसर लेकर के आना है तो बोलोगे सर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा औसतन क्या है, तो जी खर्चा है यहाँ पर। और सेविंग औसतन हम कितना करते हैं, तो जी 36,800 रुपये हम पूरे साल में करते हैं, तो लगभग महीने में हम कितना करेंगे, 12 से भाग कर दीजिए। अब आप इसको जोड़िए, जीरो आ गया, जीरो आ गया आपके पास में, 8 तो 10 मेरे भाई यहाँ पर आ गया, 9 से 15 16 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, डिवाइड करते हैं जी 12 से। 12 से अगर करेंगे तो 12 का 12 12 0 12 5 10,500 हमारा आंसर आएगा, तभी ऑप्शन नंबर सी है। तो हमने मेरे भाई यहाँ पर ये तो लिखा, किसी तरीके से बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसी औसत को निकालने के लिए आप डेविएशन का सहारा ले लीजिए, तो डेविएशन का सहारा लेकर एवरेज एक्सपेंडिचर निकाल देंगे, उसमें एवरेज सेविंग जोड़ देंगे तो आ जाएगा। नहीं तो आप इसको अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आप मेरे भाई एवरेज खर्चा निकाल करके एवरेज सेविंग निकाल करके जोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, बताइए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 147 देख लीजिए, और पीछे का आप रिवाइज कर चुके होंगे, इसको खत्म करने के बाद हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए मेरे भाई क्या कहा गया 147 में, सीएचएसएल का बोला गया एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वाज 18,600 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, इतना ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ, इतना ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ ऑफ ईयर, द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वाज इतना, एवरेज मंथली इनकम कितना होगा। मुझे लगता है ऐसा सवाल मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। ठीक है, कि एक व्यक्ति के अलग अलग महीनों का औसत मेरे भाई खर्च दिया गया हो, पूरे साल का यहाँ पर हमारे सामने सेविंग दिया गया हो, और हमसे उसका इनकम पूछ रहा हो कि यहाँ पर उसका इनकम जो है वो हमारा कितना है और क्या है। तो हमने कहा जी देखिए इनकम जो बनता है वो दो चीज़ों से मिलाकर के बनता है। अगर हम यहाँ पर इस इनकम को बताने पर आए मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो हमारा इनकम बनता है ये किससे किससे मिलाकर के बनता है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखिए ये जो आपकी इनकम बनती है ये मिलती है मेरे भाई एक्सपेंडिचर से, और यहाँ पर किससे, सेविंग से। तो एक बार एक्सपेंडिचर का एवरेज हम निकाल लेंगे, एक बार हम सेविंग का एवरेज निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात यहाँ पर करते हैं एक्सपेंस को लेकर के करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक्सपेंस पर क्या है। तो एक्सपेंस की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो पहले 3 मंथ का हमारा कितना है, तो पहले 3 मंथ का हमारे सामने 18,600 है। तो पहले 3 मंथ का अगर हमारे सामने 18,600 है कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले 3 मंथ का 18,600 है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है अगले 4 महीने के लिए 21,750 है, तो 21,750 अगले 4 महीने के लिए है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ बोला गया ना एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली जितना ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, इतना ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ, इतना ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ, 22,840 है कि ये 22,840 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा लास्ट 5 मंथ का। तो क्या हम यहाँ से पूरे साल का औसत निकाल सकते हैं, बताइए। पहले 3 मंथ का इतना है, फिर 4 मंथ का इतना है, फिर 5 मंथ का इतना, तो हमारे पूरे साल का कितना होगा, तो पूरे साल का अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा औसत हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए मेरे भाई हम अपना तरीका डेविएशन लगाते हैं और डेविएशन के माध्यम से हम औसत निकालते हैं कि हमारा कितना होगा। तो हमने 21,000 का औसत मान लिया, 21,000 अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात बोल पाएंगे कि सर देखिए ये हमारे 21,000 से कितने की कमी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 18,600 में 1424 24 × 3 कितना हो जाएगा, तो 7200 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कम है कि ज़्यादा है, 750 ज़्यादा है 4 लोगों पर, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के हमारे पास में 3,000 हो जाएगा। ठीक है भाई यहाँ पर उसके बाद में ये हमारा ज़्यादा की कम है, तो 1840 ज़्यादा है, और एक लोगों पर 1840 ज़्यादा है, तो 5 पर कितना होगा, तो 1800 को 5 गुना मेरे भाई 9,000 और 9200 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 40 बचे 200, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लगभग इतना। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 9 3 12,200 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है 7,200 निकाल दीजिए, तो लगभग आपका मेरे भाई 9 3 12 में 7 5, तो ये हमारा डिवीजन जो आएगा वो 5,000 का आएगा, और ये 5,000 के डिवीजन को हमें कितने बांटना होगा, तो हमें यहाँ पर 12 में बांटना होगा मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम इनकम की ही बात करते हैं, हालांकि देखो इनकम देखो, तो इनकम जो आता है मैंने आपसे कहा ना इनकम बराबर एक्सपेंडिचर का एवरेज और सेविंग का एवरेज। तो एक्सपेंडिचर का एवरेज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर का जो एवरेज होगा इतना हम माने थे, और ये हमारा क्या है, तो एवरेज हमारा डिवीजन है, तो सर ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर का एवरेज यहाँ पे। ये
एवरेज एक्सपेंडिचर की वैल्यू हो जाएगी, या ऐसे कह लीजिए औसत हमारा क्या हो जाएगा, तो खर्च हो जाएगा। तो ये हमारा औसत खर्च हो चुका है मेरे भाई यहाँ पर, और औसत बचत हमारा कितने का होगा पूरे साल में, हम यहाँ पर इतना बचाएंगे मेरे भाई 1,43,020 हमारा, और इसे हम भाग करेंगे किसके साथ में, तो 12 के साथ में। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनकम का एवरेज होगा। ये हमारा क्या होगा, इनकम का एवरेज होगा यहाँ पे, ठीक है। ये समझिए मेरी बात को लेकर के आप यहाँ, तो हमने यहाँ पर ये कहा जी इनकम का एवरेज बराबर एक्सपेंडिचर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे जी हमारा 21,000 हो गया, 21,000 के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, 14,000। देखो यहाँ पर ये पूरा इसको जोड़ लो मेरे भाई ले जा करके, 1,43,000 में से 5,000 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,48,020, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 12 से काटेंगे जी एक बार में 12, 28 हो गया, तो 12 का दोगुना मेरे भाई यहाँ पर 24, ठीक है। 40 हो गया, 12 का 3 गुना 36 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और 12 देखो फिर से रिपीट करते हैं, 12 24 हमारा 28 से 12 24, 40 से 12 36, 42 हो जाएगा मेरे भाई, फिर से 12 36, तो ये लगभग हमारा दशमलव में जाएगा यार, ये दशमलव में ही जा रहा है ना आपका, ठीक है, दशमलव में ही जा रहा है। एक बार देखना जरा, 1,43,030 हमारे पास में इतना हो गया है, ठीक है। अगर 12 से देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 28 12 24 40 12 36, 42 हो गया, 42 हो गया, फिर 12 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर लगभग 36 हो गया, ठीक है। 60 12 25 60 नहीं सही है, यहाँ पर इतना आएगा 5 आएगा। और अगर मेरे भाई यहाँ देखते हैं 21,000 में 12,000 अगर आप जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 33,335, 33,335 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा वहाँ पे। चलिए मेरे भाई यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, तो ये औसत माना था, डेविएशन निकल करके आ गया, तो ये हो गया, ये एवरेज एक्सपेंडिचर एवरेज सेविंग जोड़ेंगे तो एवरेज इनकम निकल करके चलाएगा। आगे चलिए मेरे भाई आगे के सवाल को आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया। 148 में कहा गया एवरेज टेंपरेचर ऑफ ए पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे इज नोटेड टू बी 30.2 डिग्री सेल्सियस, एवरेज टेंपरेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे इज फाउंड टू बी 30 डिग्री सेल्सियस, एंड एवरेज टेंपरेचर ऑफ मंडे टू डिग्री सेल्सियस मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे, एवरेज टेंपरेचर ऑन फ्राइडे हमारा कितना होगा। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई दिखने में ऐसा भौकाली है, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा दम नहीं है, बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का ये सवाल है, सोमवार और शुक्रवार के बीच एक विशेष सप्ताह का औसत बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे। तो अगर मेरे भाई मंडे और फ्राइडे के बीच में अगर हम देखें तो हमारा इतना होगा, ठीक है। ट्यूसडे टू फ्राइडे यहाँ पर देखो, एक मंडे को हम अलग रखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और हम यहाँ बोलते हैं ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए ये वाली जब आप लाइन पढ़ते हैं तो इस वाली लाइन से आपका क्या तात्पर्य निकलता है, इस वाली लाइन से मेरे भाई यहाँ पर ये तात्पर्य निकलता है कि मंगलवार से लेकर के फ्राइडे तक मेरे भाई टेंपरेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ट्यूसडे थर्सडे, ठीक है, और फ्राइडे यहाँ पर इन 3 दिनों का जो टेंपरेचर है वो हमारा मेरे भाई कितना होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन में कहा गया एंड द टेंपरेचर ऑन मंडे 2 डिग्री मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे, फ्राइडे का जितना भी होगा मेरे भाई यहाँ पर उससे ये 2 डिग्री जो है वो मेरे भाई ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज टेंपरेचर ऑन पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, तो बड़ा मतलब ये पेचीदा सा सवाल है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं मेरे भाई सोमवार एवरेज टेंपरेचर ऑफ पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, पूरे का औसत हमारा इतना है, एवरेज टेंपरेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे फाउंड टू बी 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। काम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर ना, इसको डेविएशन से ना करके इसको हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो तोड़ के बना लेंगे, तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा सही होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आप बोलेंगे सर ये मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, ठीक है। अगर आप देखो एवरेज टेंपरेचर ऑफ ए पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे इज नोटेड टू बी 30.5, तो यहाँ पर हमारा मंडे आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ट्यूसडे आ जाएगा, यहाँ पर हमारा वेडनेसडे आ जाएगा, यहाँ पर हमारा थर्सडे आ जाएगा, यहाँ फ्राइडे आ जाएगा। पांचों को अगर हम जोड़ेंगे तो जो पांचों का सम होगा वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 30.2 इंटू कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। फिर ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो ये हमारी मेरे भाई 30 हो जाएगी। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसका औसत हमारा कितना होगा, देखो यहाँ पर ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, जो इसका औसत मेरे भाई यहाँ पर आएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जी यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जी 30 इंटू कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये 5 दिनों का मेरे भाई टेंपरेचर है तो एवरेज इंटू इतना, ये 4 दिनों का औसत है तो एवरेज इंटू इतना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम दोनों में से घटाते हैं, अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म, वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म, थर्सडे से थर्सडे खत्म, फ्राइडे से फ्राइडे खत्म, खाली निकल करके आएगा मंडे। और मंडे की वैल्यू कितनी होगी, 30 का 5 गुना 150 होता है, और यहाँ पर ये 151 होगा। 151 में से आप यहाँ पर 120 को घटा दीजिए, तो 151 में से 120 को घटा देंगे तो आपके सामने इतना निकल करके चलाएगा, तो मंडे की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ जाएगी, तो 31 आ जाएगी। और मंडे की वैल्यू अगर हमारे सामने 31 आ गई तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा गया है कि सर टेंपरेचर ऑफ मंडे 2 डिग्री मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारा कितना होगा। यानी अगर मान लीजिए कि फ्राइडे में 2 डिग्री जोड़ने पर हमारा मंडे निकल करके आता है मेरे भाई, तो फ्राइडे की वैल्यू क्या होगी, तो फ्राइडे की वैल्यू की मंडे में से 2 कम कर दो, यानी यहाँ पर 31 में से 2 कम कर दो तो 29 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। डेविएशन से भी तुरंत बन जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें ये मंडे वेडनेसडे में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, भाषा में लपटिया जाते हैं वहाँ पे, इसलिए मैंने कह दिया 5 दिनों का सम इतना है, 4 दिनों का सम इतना माइनस कर दिया, मंडे आ गया, ठीक है। और फ्राइडे से 2 ज्यादा है, मंडे इसका मतलब फ्राइडे की वैल्यू 2 कम हो गई। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखिए, कहा गया एवरेज सेल ऑफ कार पर डे बाय डीलर ऑफ द मंथ इन अप्रैल यहाँ पर इतना कि अप्रैल के हर दिन का लगभग औसतन सेल हमारा 28 है, एंड एवरेज सेल ऑफ कार ऑन सैटरडे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है, पर डे बाय डीलर ऑफ द मंथ पूरे अप्रैल का औसत हमारे पास में 28 है, एवरेज सेल ऑफ कार ऑन सैटरडे का हमारा 30 है, एवरेज सेल ऑन कार ऑन फ्राइडे हमारा 37 है, व्हाट इज एवरेज सेल ऑफ कार ऑन अदर डे ऑफ द मंथ, ठीक है, इफ द मंथ स्टार्ट ऑन ट्यूसडे। कितना बढ़िया ये सवाल है, आईसीआर के का है कि अप्रैल माह में एक डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री का औसत 28 है, शनिवार को कारों की औसत बिक्री हमारे पास में मेरे भाई 30 है, शुक्रवार को कारों का 37 है, और यहाँ पर माह की शुरुआत मंगलवार से है, तो अन्य दिनों में कारों का जो होगा वो कितना होगा। यानी पूरे महीने में 3 प्रकार के दिन होने वाले हैं, ठीक है, पूरे महीने में 3 प्रकार का दिन होने वाला है। उस महीने में मेरे भाई हमारे पास में सैटरडे होगा, और शनिवार का औसत बिक्री हमारे पास में कितना होगा, तो 30 होगा। अब शनिवार कितनी बार आएगा अभी वो लिखा जाएगा, जैसे ये डेटा हो जाएगा और यहाँ औसत हो जाएगा, शनिवार जितनी बार आएगा वो यहाँ पे, और एवरेज हमारा कितना होगा, तो एवरेज हमारा मेरे भाई 30 होगा, ठीक है। फ्राइडे यहाँ पर होगा, फ्राइडे अब कितनी बार आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और फ्राइडे का औसत हमारे सामने कितना होगा, तो फ्राइडे का 37 होगा। पूरा बाकी दिन हमारे पास में कितना होगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। बाकी दिनों का औसत हम कितना मानेंगे, x मानेंगे, और इस तरीके से कि पूरे महीने का जो औसत है, अप्रैल महीने का जो औसत है वो हमारा कितना है 28 है। अब यहाँ जो डेटा फिल होंगे दोस्तों वो दिनों की संख्या होगी,
कि उस महीने में शनिवार कितनी बार है, फ्राइडे कितनी बार है, बाकी दिन कितनी बार है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर देखो महीना कौन सा है, अप्रैल का महीना है। महीना कैसा है मेरे भाई यहाँ पर, अप्रैल का है। ठीक है, अप्रैल में अगर हम देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये नाखून वाला जो सिस्टम होता है ना, ऐसे हाथ वाला सिस्टम, ये हमारा क्या होता है, जो ऊंची चीजें होती हैं वो 31 का महीना बताती हैं, और जो गड्डी वाली चीजें होती हैं वो यहाँ पर 30 का महीना बताती हैं। तो अगर देखोगे जनवरी, ठीक है, यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन का महीना था, 30 दिन का महीना था। अप्रैल में कितने दिन के महीने थे, 30 दिन थे। कुल मिलाकर कितना दिन था मेरे भाई यहाँ पर, 30 दिन था। अब मैं आपको समझाता हूँ। महीने की जो शुरुआत होती है बच्चों, वो कौन सी तारीख से होती है, ट्यूसडे से होती है। यानी अगर 1 तारीख को मेरे भाई यहाँ पर उसमें ट्यूसडे पड़ रहा होगा, 2 तारीख को कौन सा दिन होगा मेरे भाई, वेडनेसडे, 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, थर्सडे, 4 तारीख को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। तो खाली फ्राइडे को पकड़ लो और फ्राइडे के रिपीटेशंस को देखो मेरे भाई। ठीक है, जैसे हमारा फ्राइडे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो कब का फ्राइडे आएगा, 4 तारीख को फ्राइडे आएगा, 4 में 7 जोड़ दो 11 तारीख को फ्राइडे आएगा, 11 में 7 जोड़ दो 18 को आएगा, 18 में 7 जोड़ दो 25 को आएगा। ये हो गया। सैटरडे कितने को आएगा, 5 5 में 7 जोड़ दो 12, 12 में 7 जोड़ दो 19, 19 में 7 जोड़ दो कितना, ठीक है, तो 12 7 19, 19 में 7 जोड़ दो 26। यानी उस महीने में 4 फ्राइडे होंगे और हमारे कितने सैटरडे होंगे, 4 सैटरडे। तो फ्राइडे की संख्या कितनी होगी, 4, शनिवार की संख्या 4, 8 दिन हमारे हो गए, तो बचे कितने, 22 दिन। तो यहाँ पर ये भाई साहब लिख लीजिए। सर ये हमारी कहानी होती है। तो पहली बात, अप्रैल महीने में कितने दिन थे, 30 दिन थे। 30 दिन में 4 फ्राइडे 4 सैटरडे, और जो बाकी दिन बच गए वो हो गए हमारे 22 यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, आगे हम देखते हैं और आगे सारी बातों को हम समझते हैं। तो वही बात है, 4 लोगों को औसत इतना है, 4 लोगों को औसत इतना है, 22 लोगों का कितना होगा, कि सबका औसत कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो डेविएशन तुम लगाओ भाई, 28 से 2 ज्यादा है तो 4 लोगों पर कितना होगा, 8 ज्यादा होगा। 28 से मेरे भाई यहाँ पर कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो 28 से मेरे भाई यहाँ पर जो 9 ज्यादा है, तो 9 से 4 लोगों पर कितना होगा, 36। चूंकि मेरे भाई 44 हमारा ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारा कम कितना होगा, तो 44 हमारा कम होगा। कितने लोगों पर होगा, तो 22 लोगों पर होगा। कमी कितने की आएगी, 2 की कमी आएगी। इसमें से 2 कम कर दीजिए, x का माना जाएगा। तो 28 में से मेरे भाई 2 कम कर दीजिए, x का माना जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 26 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। आगे यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, तो कुछ सवाल यहाँ पर ऐसे भी आ रहे होते हैं, ये महीने वाले सवाल, इनको थोड़ा देखना होता है। ठीक है, तो बोला गया इन एन एग्जीबिशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्टिंग विद थर्सडे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें एक प्रदर्शनी में गुरुवार के, देखो यहाँ इन एन एग्जीबिशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर का महीना है मेरे भाई, दिसंबर का महीना है। आप पहले ये बताओ मुझे, दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं। अभी हाल फिलहाल आपका दिसंबर का महीना गया है, तो बताइए दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं सर, हैं 31 होते हैं, 30 होते हैं, 31 होते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, 3 दिन की सैलरी कटी है तो याद है इनको। तो अगर हम बात करें तो दिसंबर के महीने में 31 दिन हमारे पास में होते हैं। ठीक है, कहा गया वो दिसंबर का जो महीना है वो थर्सडे से शुरुआत हो रहा है। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन आने वाले लोगों की संख्या इतनी है, संडे के दिन आने वाले लोगों की संख्या औसतन इतनी है, और बाकी दिनों का जो हमारे पास में औसत है वो हमारे पास में कितना है, x है। बोला गया एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे फॉर द होल मंथ इज 238, x का मान हमारे सामने कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप मेरे भाई आगे का बना सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पे। तो कहा कि मेरे भाई की पूरा 31 यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे जी हमारा डेट है और यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो लगभग लगभग डेटा नहीं है, मतलब यहाँ पर ये देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको मेरे भाई बताऊँ तो शनिवार के दिन में औसतन यहाँ पर कितने लोग आते हैं एग्जीबिशन में, तो शनिवार के दिन में औसतन हमारे सामने 254 लोग आते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा और ये हमारा एवरेज है। उसके बाद में संडे के दिन में हमारे सामने कितने लोग आते हैं, तो संडे के दिन में हमारे सामने 625 लोग यहाँ पर आते हैं। और बाकी जो हमारे सामने अदर हो गए यहाँ पर, उसमें कितना हो जाएगा, तो शनिवार के दिन इतना हो जाएगा, संडे के दिन इतना हो जाएगा, एंड द नंबर ऑफ विजिटर ऑन अदर डे ऑफ द मंथ हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एवरेज अगर हम बात करें पूरे महीने का निकाल करके, तो ये एवरेज हमारा 238 निकल करके चलाएगा। तो प्रदर्शनी में गुरुवार में शून्य होना दिसंबर मान में, मतलब यहाँ पर ये जो है कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सैटरडे का इतने का औसत है, संडे का इतने लोगों का आने का वहाँ पर औसत है, बाकी दिनों का x है, टोटल महीने का कितना है, 238 है। अब बस मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि जो ये महीना है दिसंबर का, इसमें कितने शनिवार थे, कितने रविवार थे, और कितनी यहाँ पर बाकी चीजें थी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम इस सवाल में देखें तो दिसंबर का महीना होता है 31 तारीख का। ठीक है, और यहाँ पर जो महीना है वो थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 1 तारीख को पड़ेगा यहाँ पर थर्सडे, 2 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा फ्राइडे, 3 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा सैटरडे, और 4 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा मेरे भाई संडे। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर समझना 3 तारीख को यहाँ शनिवार है, तो 7 दिनों के बाद में 10 तारीख को भी शनिवार होगा, 17 तारीख को भी होगा, 24 तारीख को भी होगा, और 31 तारीख को भी होगा। यानी शनिवार 1 2 3 4 5, तो शनिवार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। शनिवार कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। संडे देखो 4 तारीख 4 में 7 जोड़ो 11, 11 में 7 जोड़ो 18, 18 में 7 जोड़ो 25, 25 में 7 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, और महीना 32 दिनों का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 31 दिनों का होता है। यानी संडे कितना पड़ेगा, तो 4 संडे पड़ेगा। यहाँ पर 31 में से 9 दिन आपके निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 22 दिन आ जाएंगे। कुल मिलाकर 31 दिन है, 31 में से 9 दिन निकाल दीजिए तो कितने बच जाएंगे, 22 हमारे बच जाएंगे। अब आज यहाँ पर हम लोग इनका औसत देख लेते हैं। इनका औसत हमारा कितना होगा, ये 238 से हमारा कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे जी 16 ज्यादा है। 16 ज्यादा है 5 लोगों पर, तो कितना हो जाएगा 80। 238 से कम है कि ज्यादा है, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। आप बोलोगे ज्यादा है, 15 से 8 गया आपका 7 हो जाएगा मेरे भाई, 11 से 3 गया आपका 8 हो जाएगा, 5 से 2 गया 3 हो जाएगा, 387। 387 का मेरे भाई 4 गुना 4 से यहाँ पर 28 हो जाएगा, 4 8 32, और मेरे भाई 234 का 4 3 हो जाएगा, 4 3 12 और 3 हमारा 15 हो जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ कितना ज्यादा है, तो इससे यहाँ पर ये लोग कितने ज्यादा है, तो आप बोलोगे जी 16, 16 बचे 80, ये हमारा कितना ज्यादा है, तो 387, 7 5 12 8 7 15 8 3 11 12 3 2 5 बिल्कुल 387 ज्यादा, 387 4 लोगों पे 4 7 28, 4 8 32, और 2 मेरे भाई यहाँ पर 34, 4 3 12 3 15 बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे भाई ये इतना ज्यादा है और ये इतना ज्यादा है, तो कुल मिलाकर के जो है अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में कितना ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1628 हमारे पास में ज्यादा होगा। अगर ये 1628 ज्यादा है तो यहाँ कमी कितने की होगी, 1628 की। कितने लोगों पर होगी, तो 22 लोगों पर होगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 22 का 7 गुना कितना हो जाएगा, तो 8 19 16 मतलब 22 का 7 7 14 7 14 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 154, और 22 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा, 74 की कमी। ठीक है, इसमें से 74 कम करने पर हमारा x का मान आ जाएगा, यानी 238 और माइनस हमारे पास में 74, ये x का मान है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 13 से 7 हमारा 6 है, तो 164 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सैटरडे संडे वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ये आपको करवाना जरूरी था, क्योंकि कई बार पेपर में यहाँ से उठा करके क्वेश्चन पूछ देता है, और मैं नहीं चाहता कि छोटी सी चीज ऐसी हो जो आपको नहीं आए और उसके बाद पेपर में आप बच्चा खा जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए चलिए यहाँ पर अब ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस वाले क्वेश्चन, जिनमें यहाँ पर क्या होगा, एक व्यक्ति की उम्र 4-5 अलग-अलग लोग बता रहे होंगे, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में मेरे भाई सभी की बातें सत्य भी होंगी और हमें उनके एक्सपेक्टेड उम्र निकालना पड़ेगा कि क्या उसकी संभावना हो सकती है। उस सवाल को देखिए आप यहाँ, सीजल 2023 का क्वेश्चन है। कहा गया राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलोग्राम से ज्यादा है लेकिन 74 किलोग्राम से कम है। मतलब जो राघव का वजन है मेरे भाई वो क्या है, 64 किलोग्राम से ज्यादा है लेकिन 74 किलोग्राम से कम है, ये कहा गया। उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 से ज्यादा है लेकिन 69 से कम है। तो यहाँ पर 60 से मेरे भाई ज्यादा है लेकिन यहाँ 69 से क्या होगा, तो कम होगा। ठीक है, उसकी मां का मानना है कि उसका वजन 68 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो राघव कभी भी रहेगा तो 68 से क्या रहेगा, तो 68 से कम रहेगा, 68 क्या रहेगा बराबर। ठीक है,
ठीक है, कि वो 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब 68 के बराबर हो सकता है, 68 से क्या हो सकता है तो छोटा हो सकता है। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी उसके पिता का यहाँ पर ये कहना है कि वो यहाँ पर क्या है तो 67 किलो से मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी इसके बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है। यदि वे सभी अपने अपने अनुमान में सही है तो राघव के मापे गए विभिन्न स्वाभाविक वजनों का औसत क्या होगा। जब भी ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो जितने इक्वेशन बनते हैं उसको यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दीजिए। जैसे ये राघव के अनुसार वो 64 से ज़्यादा 74 से कम है, अपनी बहन के अनुसार वो 60 से ज़्यादा 69 से कम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई अपने माँ के अनुसार वो यहाँ पर ऐसा है और अपने पिता के अनुसार वो यहाँ पर ऐसा है। जब ये सारे कंडीशंस मेरे भाई हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या किया जाता है। देखो, अगर आपको ये चाहते हो कि हम सब लोगों की बातों को सही करें कि यहाँ इसकी बात की भी इज्जत बनी रहे, इसकी भी रहे, इसकी भी रहे, इसकी भी रहे, तो उस केस में याद रखना राघव की वजन क्या हो सकती है। तो इसमें जो सबसे मिनिमम वाला डेटा होगा, मिनिमम वाला डेटा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो मिनिमम वाला डेटा होगा मेरे भाई 60। मिनिमम डेटा कितना लेना होगा आपको 60 लेना। 60 मतलब इसमें जो मैक्सिमम डेटा होगा कितना होगा 60 से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर ये 60 लेना पड़ेगा आपको मेरे भाई। और इधर में अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे मेरा यहाँ पर ये कहना है कि अगर मैं मानो यहाँ 61 किलो राघव का वजन लेता हूँ तो 61 किलो लेता हूँ तो 61 64 से कभी ज़्यादा है तो नहीं ज़्यादा है, तो वो स्टेटमेंट को तोड़ देगा। जैसे आर की वैल्यू यहाँ पर 61 लेंगे, 61 कभी भी 64 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो बेचारा इसका बात कट जाएगा यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम राघव भाई का यहाँ पर एज लिखते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे मैक्सिमम होता है लेफ्ट साइड में सबसे मैक्सिमम डेटा को लिखा जाता है, ज़्यादा वाले को 60 और 64 में ज़्यादा कौन है तो मेरे भाई 64 है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, सबसे कम वाले को लिखा जाता है। सबसे कम वाला मेरे भाई यहाँ पर कौन है तो 67 है, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलो से ज़्यादा है लेकिन 74 किलो से कम है। उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं, सोचती है 60 किलो से ज़्यादा होगा लेकिन 69 से कम होगा। माँ का मानना है कि उसका वजन 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता और पिता का मानना है कि 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मेरे भाई यहाँ पर समझ गए आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको एक ही बात, छोटी सी बात मेरे भाई यहाँ पर बोलूँगा, फिर से बोलूँगा कि जब भी ऐसे चार लोगों के स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहे होते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो मैक्सिमम होता है उसे लिखा जाता है और राइट साइड में जो मिनिमम होता है उसे लिखा जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो भी इसके एक्सपेक्टेड, अब 64 से ज़्यादा लेकिन 67 के बराबर, तो राघव भाई के पास में क्या क्या ऑप्शन बचे, 64 से ज़्यादा यानी 65 ले लीजिए, 66 ले लीजिए और 67 ले लीजिए, ठीक है। 67 भी क्यों लेंगे, क्योंकि उसके बराबर है। अगर ये बराबर वाला चिन्ह नहीं रहता ना तो हम फिर कौन सा डेटा लेते पता है, हम मेरे भाई 67 से कम यानी खाली 66 तक जाते हैं, क्योंकि वो बराबर हमें दिया गया, इसी वजह से हमें करना पड़ा। अब चाहे ये मान ले लो, ये वैल्यू को चारों जगह पे रखो, चारों के चारों सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 65 रखो वो 64 से ज़्यादा है, 65 रखो 60 से भी ज़्यादा, इससे भी कम है, 65 रखो 68 से कम है, 65 रखो 67 से कम है, तो ये भी चलेगा। अब आपकी वैल्यू 66 ले लीजिए, 66 इससे ज़्यादा इससे कम, 66 इससे ज़्यादा इससे कम, 66 इससे कम इससे कम। तो इसलिए मैंने कहा मेरे भाई हमारे आर के 3 क्या हो गए, संभावित मान हो गए। और क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल वेट ऑफ इतना, इन तीनों का औसत क्या होगा। तो हम 1000 दफा बता रखे हैं कि जब भी आपके सामने 1 मान 2 मान 3 मान लगातार की संख्या आती है, औसत हमेशा बीच वाला होता है, तो आंसर हमारा कितना होगा 66 होगा। तीनों का औसत हमारा कितना होगा 66 होगा। तो ऐसे वाले सवाल एक आधा क्वेश्चन कभी आगे भविष्य में जहां पर किसी एक व्यक्ति का मेरे भाई जो है अलग अलग तरीके से औसत निकालने की बात की जाए यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ठीक है। इतना फास्ट कर रहे हो, पक्का रिकॉर्ड है वेदांत माथुर, जा भाई तेरे लिए रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। समझा समझा के आदमी तुम लोगों को थक गया है, ठीक है। अपने हिसाब से सारी चीजें लगा लेते हो, ठीक है भैया रिकॉर्डेड है, तुम रिकॉर्डेड देखो, तुम ये डिजर्व करते हो और कुछ नहीं करते तुम, इज्जत तुमको हजम नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, ये हमारी 3 तरह की संभावनाएं होंगी और जब भी 3 संख्या लगातार होती है तो बीच वाली संख्या क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। अब इसमें हम आपको चलिए एक और क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है, ताकि ये वाले टाइप्स में आपको क्लैरिटी मेरे भाई यहाँ पर मिल पाए और आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। जैसे आप शिव की राय में उनका वजन 65 से ज़्यादा लेकिन 72 से कम है, तो यहाँ पर शिव भाई है हमारे, उनकी उम्र में मेरे भाई 65 से ज़्यादा है लेकिन 72 से मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो कम है। उसकी बहन शिव से सहमत नहीं है और वह सोचती है शिव का वजन 60 किलो से अधिक लेकिन 70 किलो से कम है। यहाँ पर 60 से मेरे भाई अधिक होगा लेकिन यहाँ पर 70 किलो से क्या होगा तो मेरे भाई कम होगा। उनके पिता का मानना है कि उनका वजन 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर ये लड़का क्या होगा 68 किलो से कम होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। और यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है तो शिव के विभिन्न संभावित वजनों का औसत यहाँ पर क्या होगा, ये विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा। मैंने यहाँ पर कहा कि जब भी ऐसा इक्वेशन बने तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, इधर सबसे बड़ा वाला मान मेरे भाई लिख दो जैसे कि तुम्हारा 65 और इधर सबसे छोटा वाला मान लिख दो, सबसे छोटा वाला मान यहाँ पर क्या जैसे कि तुम्हारा 68, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है तो मेरे भाई यहाँ पर एवरेज निकालना है। 65 से ज़्यादा लेना है तो 66 ले सकते हैं, 67 ले सकते हैं और 68 में बराबर का चिन्ह है तो 68 भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, एवरेज ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल वेट, तीनों का औसत हमारा कितना है तो बीच वाली संख्या कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना। तो ये वाले भी कुछ क्वेश्चन हमने डाले हैं, तो मिसलेनियस का मतलब मेरी नजरों में यही था कि जो अलग अलग तरह के सवाल होते हैं थोड़ा उनसे भी आप लोगों का पाला पड़े और आप लोग उसके बारे में भी समझ पाओ यहाँ पे। पर ये मेरे भाई बोला गया और वो ये कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि एक पुस्तिका से एक पृष्ठ फाड़ा जाता है जिसे पृष्ठ पर पहले पृष्ठ से आरंभ करते हुए सामान्य तरीके से एक से क्रमांकित किया गया है। शेष पृष्ठों की संख्या का योग हमारा मेरे भाई 195 है। सम ऑफ नंबर ऑफ द रिमेनिंग पेजेस, ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर रिमेनिंग पेजेस हमारे बचे हुए पन्नों का मेरे भाई योग हमारा 195 है। टॉट पेज कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो जो पन्ना मेरे भाई यहाँ पर फट गया उसके पास में कौन सी संख्या थी, ठीक है, जो पन्ना मेरे भाई यहाँ पर फट गया, सम ऑफ नंबर ऑफ द रिमेनिंग पेजेस इज 195। अब यार ऐसा होगा बीच में कोई दो लगातार संख्याएं हमारी गई होंगी, इसमें ये भी हमसे नहीं कहा गया, समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है, कि पुस्तिका का एक पृष्ठ पढ़ा जाता है जिसे पृष्ठ को पहले प्रारंभ होते हैं सामान्य तरीके से क्रमांकित, शेष पृष्ठों की संख्या का योग हमारा इतना है। अब देखो असल में क्या है, मैंने आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ाया था। सम ऑफ नेचुरल नंबर में यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे पास में एक कॉपी के अंदर में 10 पन्ने हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास में किताब है और ये किताब में मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर सारे पेजेस दिए गए, मान लो इसमें 10 पेजेस हैं। तो अगर 10 पन्ने की किताब है तो उसके नंबरिंग को जोड़ने पर मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा, आप जरा बताना। अगर 10 पन्ने की किताब होती तो आप बोलते सर एक होता, पहले पन्ने पर एक होता, उसके 2 होता, उसके यहाँ पर 3 होता। क्वेश्चन यही तो मेरे भाई बोला गया ना, क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि सम ऑफ द नंबर ऑफ द रिमेनिंग पेजेस इतना, तो जो नंबरिंग डाला गया है और नंबरिंग का अगर मैं सम करता पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 और ऐसे करते पेज नंबर मेरे भाई 10 तक जोड़ते तो हमारा कितना था, तो बोलते सर ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर यहाँ पर n इंटू n प्लस 1/2 होता है सर, ठीक है। यानी यहाँ पर कितने हैं तो बोलेंगे सर 10 इंटू 11 बटे में कितना हो जाता है 2। तो यहाँ पर सर देखो यहाँ पर कितना होगा, 10 पन्नों की किताब में सारी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आएगा 55 आएगा। तो मैंने वही बात कहा सर यहाँ पर कि देखिए 10 पन्ने की किताब है, कितने पन्ने की किताब है, 10 पन्ने की किताब है सर, 10 पन्ने की किताब को अगर हम जोड़ते हैं तो 55 निकल करके आता है। ऐसे ही 11 पन्नों का होगा, ऐसे ही 12 पन्नों का होगा, ऐसे ही 13 पन्नों का होगा। तो एक काम करते हैं मेरे भाई 20 पन्नों का लगभग हम जोड़ करके देखते हैं। तो 20 पन्ने की किताब अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 इंटू हमारा हो जाएगा 21 और बटे में कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सर 210 के करीब में। और अगर मानो वो 19 पन्ने का होता तो 19 पन्नों की किताब अगर होती यहाँ पर तो हमारा क्या होता, तो 19 पन्नों का होता तो हम बोलते 19 इंटू हमारा 20 और बटे में मेरे भाई कितना हो जाता 2, यानी ये हमारा 190 आता, ठीक है। 19 पन्नों की किताब होती तो जोड़ने पर 190 और 20 पन्नों की किताब होती तो जोड़ने पर 110। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा,
ठीक है, कि जैसे मान लीजिए जो किताब था आपका वो था मेरे भाई 195, वो कितना था 195 था यहाँ पे, और 195 में मेरे भाई n भी होगा और इससे एक ज़्यादा भी होगा, तो असल में इतने पन्ने होंगे। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या बोले, तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोलेंगे, समझिए इस बात को लेकर के। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, तो आप लोग जरा इसको देखिए एक बार, समझिए थोड़ा सा पॉइंट को लेकर के। मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि एक पुस्तिका से एक पृष्ठ फाड़ा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने उस पेज को पूरा का पूरा फाड़ दिया, फाड़ने के बाद में 195 आ रहा है। अब ये हो गया भैया लोचा, 195 है, इसका मतलब यहाँ पर इतना मान लीजिए कि 195 है तो 19 पन्ने की तो वो किताब हो नहीं सकती है, या तो वो किताब 20 पन्ने की होगी, या वो किताब उससे ज्यादा 121 पन्ने की होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, या तो वो किताब 20 पन्ने की होगी, या तो वो किताब 21 पन्ने की होगी। तो मैंने यहाँ पर कहा जी समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है, एक पल के लिए हम ये मान करके चलते हैं कि वो किताब 20 पन्ने की है, मतलब यहाँ पर जोड़ने पर 210 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, तो हमने यहाँ पर कहा जी देखो, मान लेते हैं उसके पास अभी 195 पन्ने थे, और जो फाड़े थे वो मेरे भाई 5 और 6 थे, तो अगर 5 और 6 थे तो क्या इसको 5 और 6 जोड़ने पर मेरे भाई 210 आ रहा है? आप जरा देखो, 6 5 11 जोड़ने पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वो किताब 195 पन्ने की थी, और जो पेज फाड़ा गया था वो 7 और 8 था, तो इसमें अगर हम 7 और 8 यानी हम 15 जोड़ दें तो 15 जोड़ने पर 210 आ रहा है, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर आ रहा है। यानी जो पेज हमने फाड़े थे वो कौन सा फाड़ा था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें समझने की आवश्यकता थी कि वो 19 पन्ने की किताब तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर कोई 19 पन्ने हिट एंड ट्रायल से जाना था, 19 पन्ने की किताब होती तो सबको जोड़ने पर 190 आता। वो किताब पक्का 20 पन्ने की थी ताकि सबको जोड़ा जाए तो 110 आ जाए, क्योंकि हमारा जो डेटा है ना वो 195 मेरे भाई वो इन दोनों के बीच में लाई करता है, एक संख्या से बड़ा है और दूसरी संख्या से छोटा है। तो ये अगर केस पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब 210 यहाँ पर आएगा। 210 आएगा तो यहाँ पर वही बात है कि 195 में कौन से वो दो पेजेस को आप जोड़ देंगे कि 210 निकल करके आ जाएगा, तो 7 और 8। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो ये हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल के हिसाब से जानते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 154 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, पढ़िए। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर। तो बोला गया मेरे भाई राम है, श्याम है, रोहन है, रोहन नहीं है, रोहन है, रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं, जिनका वजन लगातार किया जा रहा है, और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। प्रत्येक बार औसत भार जो है किलोग्राम बढ़ जाता है। इफ एवरेज वेट इंक्रीज बाय 2 kg टाइम, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और यहाँ वाला जो है मेरे भाई 2 खत्म हो जाएगा। तो मुकेश राम से कितना भारी है? बड़ा बढ़िया सवाल है भाई यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया सवाल है, पढ़िए। कहा गया राम, श्याम, रोहन, रीता एंड मुकेश आर 5 मेंबर ऑफ a family who are weighted consequently and their average weight is calculated after each member is weight। ठीक है, after each member is weight, if the average weight increases by 2 kg each time, how much is heavier than Ram? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मतलब एक व्यक्ति से जैसे हट करके आप दूसरे तक आते हो औसत हमारा 2 से बढ़ जाता है। ठीक है, औसत हमारा कितने से बढ़ जाता है? 2 से बढ़ जाता है, तो यही पर ये बात कही गई है। तो जैसे मानो जब मेरे भाई राम को हमने खाली वजन लिया होगा, तो राम का वजन लिया होगा, तो राम का जो एवरेज आया होगा वो हमारे पास में कितना होगा? तो x आया होगा भाई। ठीक है, जब हमने राम और श्याम का एवरेज निकाला होगा, यानी राम प्लस श्याम का एवरेज मेरे भाई यहाँ निकाला होगा, तो ये हमारा जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो बोलेंगे सर औसत हमारा 2 से बढ़ जाता है। ठीक है, जब मेरे भाई यहाँ पर राम, श्याम और रोहन, राम हो गया, श्याम हो गया और यहाँ रोहन हो गया, जब इन 3 लोगों का हमने औसत निकाला होगा तो औसत इसमें भी हमारा 2 बढ़ जा रहा है, यानी हमारा इतना हो जा रहा है। जब यहाँ पर इसमें राम हो गया, श्याम हो गया और रोहन हो गया और यहाँ पर रीता हो गया, जब इन 4 लोगों का औसत हम निकाल रहे हैं, औसत में हमारा 2 और बढ़ जा रहा है, यानी हमारा इतना हो जा रहा है। जब मेरे भाई मुकेश को भी हम ले रहे हैं, तो राम हो गया, तो श्याम हो गया, तो रोहन हो गया, तो यहाँ रीता हो गया और प्लस 1 हो गया, मुकेश हो गया, तो औसत में मेरे भाई 2 और बढ़ जा रहा है। यही बात तो यहाँ पर कहा गया था कि राम, श्याम, रोहन, रीता, मुकेश एक परिवार के सदस्य हैं, जिनका वजन लगातार किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद में उनके औसत वजन की गणना की जाए तो प्रत्येक बार औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। मुकेश राम से कितना भारी है? या आसान भाषा में कहे मुकेश और राम का डिफरेंस पूछा गया है। मुकेश और राम का मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है। हमने कहा जी ठीक है सर, इस बात को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं। यहाँ देखिए आर की वैल्यू हमारी इतनी है, आर प्लस एस का मान कितना होगा? तो ये डिवाइड का मेरे भाई जो 2 है यहाँ से गायब हो जाएगा और वो जाकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। वैसे ही आर प्लस एस प्लस आर का मान, ये डिवाइड का 3 मेरे भाई हट जाएगा और यहाँ जाकर के वो मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ से मेरे भाई ये 4 हमारा हट जाएगा और ये 4 हमारा हट जाएगा, तो यहाँ जाकर के वो हमारा गुना हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे इन्हीं लोगों का 5 का औसत हमारा, 5 लोगों का औसत हमारा इतना था, तो ये 5 भी यहाँ से जाकर के हट करके मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ जाकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप समझो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? अब अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया तो सबसे पहले इसमें से जब आप इसको घटाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है, आप यहाँ पर वो देखिए। तो आप यहाँ बोलेंगे आर से आर खत्म हो गया, एस से एस खत्म हो गया, आर से आर खत्म हो गया, आर से आर खत्म हो गया, क्या बच गया मेरे भाई? एम बच गया। और एम की वैल्यू कितनी हो गई? 5x। देखो यहाँ पर ये 5x प्लस 40 है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आप बोलोगे क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5x प्लस 40 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 4x प्लस मेरे भाई 24 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे, 5x में से 4x जाएगा तो तुम्हारा x आ जाएगा, और 40 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये किसका मान है मेरे भाई? एम का मान है। ठीक है, अब किसका मान निकालना है? आर का मान निकालना है, राम का मान निकालना है। तो राम का मान मेरे भाई यहाँ पर कैसे निकलेगा? ये तो भाई साहब हमारे मुकेश जी का वैल्यू निकल करके चला आया। ठीक है, और राम का मान हमारा कितना है? तो राम का मान हमारा x है, m का मान इतना है, राम का मान x है। क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों का मेरे भाई डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितने का होगा? तो अगर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखते हैं, m माइनस मेरे भाई यहाँ पर r देखते हैं, x में से x खत्म, कितना हो जाएगा? 16, और 16 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अकेले राम की वैल्यू इतनी थी, राम प्लस श्याम की वैल्यू इतनी थी, राम श्याम रोहन की वैल्यू इतनी थी, राम श्याम रोहन रीता की वैल्यू इतनी थी, राम श्याम रोहन रीता मुकेश का मान इतना था। इसमें से हमने इसको घटा दिया तो मुकेश का मान आ गया, राम का मान ऑलरेडी था, क्वेश्चन में डिफरेंस कहा गया था, डिफरेंस जब हमने लिया x खत्म, खाली 16 आ गया, खेल खत्म मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? तो इस तरीके से मेरे भाई कुछ ये वाले सवाल जो है इनको बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए एक और बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पर, और ये सवाल भी हम लोग एक बार देखते हैं, फिर मैं इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 155 यहाँ पर क्या है? तो कहा गया एक क्लास में सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अगर हम 1 स्टूडेंट 30 किलो को ऐड करते हैं तो औसत हमारा मेरे भाई 1 किलो से बढ़ जाता है। एक और बच्चा हम 30 किलो का मेरे भाई लाते हैं तो औसत हमारा मेरे भाई 1.5 किलो से बढ़ जाता है। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज ऑफ द क्लास? अब देखो यार, ये क्वेश्चन जब पूछा गया CHSL के 2024 में ना, भाई साहब लोगों की हालत खराब हो गई, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसको करने का तरीका यहाँ पर क्या है, मतलब सच में हालत खराब हो गई, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसको हमने जो है यूट्यूब पर 3 तरीके से हमने बताया था, और वो 3 तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या था? तो एक तरीका था बेसिक, एक तरीका था डेविएशन और एक तरीका था एलिगेशन। लेकिन लंबे समय तक आप इसको रिटेन कर पाओ, आप कभी इसको जीवन में ना भूलो, तो इसके लिए हम आपको मेरे भाई एक तरीका बता रहे हैं जिसे हम करेंगे एलिगेशन। ठीक है, पूरे क्वेश्चन के एक बार फ्रेम को समझना आप लोग यहाँ पे, अगले 1 मिनट तक मेरी बात को शांति से सुनोगे तो आप समझ पाओगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो क्वेश्चन के फ्रेम में यहाँ पर क्या है कि छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में यदि 30 किलोग्राम भार वाला एक छात्र शामिल किया जाता है तो कक्षा में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी।
मानो मेरे भाई यहाँ पर कोई भी क्लास है, उसमें यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनका औसत हमारा कितना है तो x है। तो छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली क्लास में 30 किलोग्राम के छात्र शामिल करो तो कक्षा के औसत भार में किलोग्राम की वृद्धि होती है। आप इसमें एक बच्चे को लेकर के आते हो और औसत आपका कितने से बढ़ जाता है, तो औसत मेरे भाई यहाँ पर 1 किलो से आपका बढ़ जाता है। तो 1 से बढ़ जाता है, यानी अब नया औसत हमारा कितना हो जाता है x+1। ठीक है, कहा गया 30 किलोग्राम का एक और छात्र लेकर के आते हो। अब इसमें एक और छात्र लेकर के आते हो। मानो पहले आपके पास भाई छात्र था, अब उसमें 30 किलो का छात्र आ गया, तो औसत इतना हो गया। अब उसमें 30 किलो वाले मेरे भाई यहाँ पर 2 छात्र आ गए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, यदि 30 किलोग्राम का एक और छात्र शामिल हो जाता है तो कक्षा के औसत भार में मूल औसत से 1.5 किलोग्राम की वृद्धि, यानी मूल औसत से 1.5 किलोग्राम की मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। ये कहानी था। इन क्लास विद सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, वन स्टूडेंट वेटिंग 30 Z, जब एक बच्चा 30 किलो का ऐड किया जाता है, एवरेज 1 से बढ़ जाता है। एंड वन मोर स्टूडेंट वेटिंग 30 Z, जब एक और बच्चा 30 का किया जाता है तो एवरेज ओरिजिनल एवरेज में 1.5 हमारा जुड़ जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमसे कहा गया कि ओरिजिनल एवरेज हमारा क्या होगा। ये जो ओरिजिनल एवरेज है मतलब यहाँ पर ये x का मान हमारा क्या होगा। ठीक है, मैंने कहा मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप इस बात की चिंता न करें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी किसी भी दो चीजों को मिलाकर के तीसरी का निर्माण किया जाए। ठीक है, या एक ऐसा डेटा हो जो दो लोगों के बीच का डेटा हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे मानो, ठीक है, ये वाला जो डेटा है ना वो x और x+1.5 के बीच का डेटा है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब है ये एकदम इनिशियल स्टेज है और ये एकदम फाइनल स्टेज है और ये हमारा बीच का स्टेज है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे शुरू का बच्चों का औसत कितना था x, फाइनल में बच्चों का औसत कितना था इतना, और बीच में बच्चों का औसत कितना था मेरे भाई यहाँ पर इतना था। तो जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, तो जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो याद रखना यहाँ जितना भी बच्चा था उससे यहाँ पर एक बच्चा ज्यादा था और उससे यहाँ पर एक बच्चा ज्यादा था, यानी शुरू और अंतिम वाले में कितने बच्चों का डिफरेंस था, 2 बच्चों का डिफरेंस था। मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, सब कुछ तरीके से समझाऊंगा। इसमें से अगर आप इसमें देखो, ये एकदम मेरे भाई यहाँ पर इनिशियल स्टेज है मेरे भाई यहाँ पर, जब क्लास में मेरे भाई सारे बच्चे थे वो था, और ये एकदम कौन सा स्टेज है, तो ये एकदम फाइनल स्टेज है उस क्लास का। ठीक है, अगर आप इसमें से इसको घटाते हो तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, और अगर आप इसमें से इसको घटाते हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें मेरे भाई तो बच्चों की संख्या 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी बच्चों की संख्या एक अनुपात कितनी होगी, 2। तो पहले और आखिरी संख्या में कितने का अंतर है, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। और पहले और आखिरी में कितने बच्चों का अंतर है, तो 2 बच्चों का अंतर है। यहाँ से इसमें 1 ज्यादा और यहाँ से इसमें 1 ज्यादा, यानी 2 बच्चे ज्यादा है। तो इससे कितने बच्चे ज्यादा है, 2 बच्चे, यानी 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 बच्चे। इसका मतलब शुरू में यहाँ पर कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे, और बाद में उस क्लास में कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए। बाद में मेरे भाई यहाँ पर कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए। समझ में आ गया बात, यहाँ पर बाद में कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए। अब अगर बाद में वहाँ पर उस क्लास में 4 बच्चे हो गए, यानी अब मैं थोड़ा और स्पेसिफिक होकर के बातें कर पाता हूँ। पहले क्या था, किसी क्लास में 2 बच्चे थे x किलो के, एक बच्चा 30 किलो का आता है और औसत हमारा x+1 हो जाता है। ठीक है, फिर एक और बच्चा 30 किलो का आता है और औसत हमारा x+1.5 हो जाता है। तो बताओ x का मान कितना है। अब चाहो तो आप बड़ी आसानी से मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हो कि गुरुजी देखिए 2 बच्चे थे, औसत हमारा x था, एक बच्चा आता है गुरुजी और यहाँ पे, और कितने किलो का आता है, 30 किलो का आता है, और सबका औसत हमारा कितना हो जाता है, x+1 हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर x का मान पूछा गया। कई सारे तरीकों से आप इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इंक्लूजन लगा सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मुला लगा सकते हैं, आप चाहें तो मेरे भाई इसको बेसिक तरीके से बना सकते हैं कि 2 बच्चों का औसत वजन x हुआ करता था, एक बच्चा 30 किलो का आया और औसत वजन x+1 हो गया। तो अगर आप इस वाले भाग को मेरे भाई ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे सर देखो इससे एक की कमी है 2 लोगों पे, तो इधर -2 होगा, इधर -2 है तो पक्का यहाँ पर मेरे भाई +2 होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, एक की कमी है 2 लोगों पर -2 होगा, -2 है तो +2 होगा, कितने लोगों में डिवाइड होगा, इतने में, यानी इसमें 2 जोड़ने पर 30 आएगा। अगर हम बात करें तो इसमें 2 जोड़ने पर 30 आएगा, तो x+1 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा मेरे भाई, 30 आएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 27। तो ये हमारा औसत होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, 27 होगा। एक तो यहाँ पर मेरे भाई ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हम आपको मेरे भाई यहाँ पर समझाते हैं। दूसरा तरीका आप इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लास में 2 बालक थे। मानो यहाँ पर कितने बालक थे मेरे भाई, पहले 2 बालक हुआ करते थे। ठीक है, अब एक बच्चा बाहर से एंटर कर गया यहाँ पर, तो ये 2 बालक तो थे ही थे वहाँ पे, और बाहर से जो एंटर किया है वो मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये 2 बालक थे, इसके पास में x था और इसके पास में x था। एक बालक जो आया है उसके आने के चलते इसके में 1 बढ़ गया मेरे भाई, इसमें यहाँ पर देखो आप समझना मेरी बात को लेकर के। ठीक है, इसके में भी 1 बढ़ गया, इसके में भी 1 बढ़ गया, और इसके में भी 1 बढ़ गया, और ये जो बालक आया है वो 30 किलो लेकर के लड्डू लाया है। ठीक है, तो आप ऐसे मान करके चलो कि ये जो बालक आया वो कितना लेकर के, 30 किलो। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ ये 30 रुपए लेकर के इस कमरे में आता है, 30 रुपए में से 1 रुपया इसके लिए लाएगा, 1 रुपया इसके लिए लाएगा, और 1 रुपया खुद के लिए लेकर के आएगा। जैसे मानो इस सिनेमा हॉल में मूवी देखने का टिकट x रुपया है। ठीक है, और जब ये लेकर के आता है तो सारे के पास में x+1 यानी 30 रुपए में से 3 रुपए इनके लिए लाता है, तो खुद के लिए कितना लाया था, तो 27 लाया था। खुद के लिए कितना लाया था, 27 लाया था। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप इंक्लूजन का फॉर्मुला भी लगा सकते हैं, तो आपके बन जाएगा। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत ही तरीके से समझ लिया। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई औसत हुआ खत्म। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं जिन क्वेश्चन को हमने मेरे भाई होल्ड पे रखा है। जैसे यहाँ पर ये वाला सवाल एक बहुत ही बढ़िया और बिगड़ा सवाल है ये। ठीक है, और सीजल का ये हमारा क्वेश्चन है, और बहुत ही तरीके से हम लोग मेरे भाई इसको बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। पढ़िए एक बार मेरे भाई, शिफ्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़े परेशान करने वाले होते हैं। एक बार पढ़िए आप यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया जी वर्ग ए है और बी के छात्रों का औसत वजन जिनमें प्रत्येक में 40 छात्र हैं, क्रमशः 45.5 और 44.2 किलोग्राम है। वर्ग ए के 2 छात्र जिनका वजन इतना किलोग्राम था उन्हें वर्ग बी में, और यहाँ पर वर्ग बी को यहाँ पर जो है वर्ग बी के 2 छात्रों को ए में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिनसे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो गया है। तो वर्ग बी से वर्ग ए में शिफ्ट किए गए छात्रों का औसत वजन क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम इन्हें कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा आसान सा तरीका बताऊंगा आपको, जिससे आपको भविष्य में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और आप जब चाहेंगे तब मेरे भाई बड़ी आसानी से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ऑफ ए एंड बी हैविंग 40 स्टूडेंट ईच इज 45.5 एंड 44.2। ये क्लास ए है और ये हमारा क्लास बी है। इसमें भी हमारे पास में 40 बच्चे हैं और यहाँ पर भी हमारे पास में 40 बच्चे हैं। ए का जो औसत है वो हमारा कितना 45.5। तो अगर मैं पूरी क्लास का सम निकालना चाहूँ तो ये पूरी क्लास का सम निकल करके चलाएगा। ठीक है, क्योंकि सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो सम का मतलब मेरे भाई होता है एवरेज और इनटू कितना होता है, तो नंबर होता है। तो मैंने एक बार कहा एक काम करो भैया सुनो, हमारे पास में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है। तो ये सेक्शन ए का सम देखो एक बार में, तो वर्ग ए और बी में यहाँ पर जो है 40 छात्र हैं, यहाँ पर भी कुल मिलाकर के 40 छात्र हैं, और यहाँ सेक्शन बी आपके पास में, यहाँ पर भी आपके पास में 40 छात्र हैं। कहा गया ए का औसत इतना है, बी का औसत इतना है, तो ए का हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा हम सम निकालेंगे 45.5 है मेरे भाई यहाँ पर, माफ करिएगा 45 पॉइंट यहाँ पर 5 से गुना करके, एक बच्चे का वैल्यू इतना है तो 40 बच्चों का वैल्यू इतना होगा, और यहाँ पर कितना होगा तो 44.42 से गुना करके यहाँ पे। ठीक है, वर्ग ए के 2 छात्र जिनका वजन हमारा इतना किलोग्राम था उन्हें वर्ग बी में, उन्हें किसमें मेरे भाई वर्ग बी में। फिर से रिपीट करता हूँ, ए के 2 छात्र जिनका वजन इतना किलोग्राम था, स्टूडेंट ऑफ सेक्शन हैविंग एवरेज वेट ऑफ इतना वर शिफ्टेड टू बी, इसके 2 बच्चों को निकाल करके इसमें डाला गया, तो इसके बच्चे निकाले जाएंगे और इसमें डाले जाएंगे, तो इसमें से माइनस होगा, इधर क्या होगा तो वो मेरे भाई प्लस होगा। तो यहाँ के जो 2 बच्चे थे यहाँ पर वो कितने के थे, तो 2 × 48.75, इधर से मेरे भाई माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे और वो हो जाएंगे 2 × मेरे भाई 48.75, यहाँ पर आकर के क्या हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे।
ठीक है, वर शिफ्टेड टू बी एंड टू स्टूडेंट ऑफ बी वर शिफ्टेड टू सेक्शन है, और इसके दो बच्चों को निकाल करके इसमें डाला जाएगा। तो यहाँ पर इधर जो है मान उनकी वैल्यू y है, तो यहाँ से निकाल करके मेरे भाई यहाँ पर डाल दिया गया 2y कर दिया गया। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ बोला गया मेकिंग द एवरेज वेट ऑफ बोथ द सेक्शन इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि मेरे भाई एवरेज निकालना है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सम अपॉन में नंबर। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, तो सम है, इसको 40 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, और इसको यहाँ 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और अब दोनों का एवरेज क्या होगा मेरे भाई, तो बराबर होगा। दोनों का एवरेज मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर होगा। एकदम सिंपल और साधारण क्वेश्चन कि 40 बच्चों के सम में से यहाँ दो बच्चों का सम घटा करके दो जो देखो यहाँ का घटाओगे इसमें, ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, इसके वोटर कट के उसमें चले गए, उसके वोटर कट के इसमें चले आए। ठीक है, तो ये बचे हुआ डिवाइडेड बाई 40 का एवरेज, बचा हुआ डिवाइडेड बाई 40 का एवरेज, दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर। तो एवरेज वेट ऑफ यहाँ पर शिफ्टेड इतना, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो मेरे भाई बोला गया दोनों को हम क्या कर रहे हैं जी, बराबर कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है बात। 48.75 कोई बात नहीं, यहाँ पर 48.75 है, 48 आप इसको 7 मानिए। ठीक है, 48.45 मत देखिए, इसको 75 है यहाँ पर, आप ऐसे मान के चलिए। अब यहाँ बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर y का मान निकालने में किसी को कोई कष्ट होगा। आप 40 से मेरे भाई यहाँ पर 40 को उड़ा दीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 40 का इतना गुना है, तो देखो यहाँ पर आप 40 को मेरे भाई कॉमन ले लो। ठीक है, और 40 के इतना गुना में से 40 का इतना गुना घटा दो, यानी 45.5। आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे 45.5 में से मेरे भाई 44 पॉइंट यहाँ पर किसको घटा दो, 2 को घटा दो। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 इंटू इतना और ये 2 इंटू इतना, तो अगर आप यहाँ देखोगे माइनस का 2y ला करके इधर जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा प्लस का मेरे भाई 4y यहाँ पे। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ इतना, तो ये 2 अपने पास में रखो, और 48.75 में से मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, तो ये वाला भी पार्ट ला करके उधर जोड़ दो, यानी यहाँ पर आप मेरे भाई क्या बोलोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 48.75 और ये भी माइनस 2 करके जुड़ जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 48.75 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने का भी अपना तरीका होता है, अपना वे होता है, मैं आपको कैलकुलेशन के तरीके दिखाऊंगा। ये असल कैलकुलेशन क्या होता है, 40 यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, और ये वाला पार्ट आएगा माइनस हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर देखिए 48.75 का 2 गुना, और ये वाला भी आकर के जुड़ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 गुना, ये 2 गुना आकर के इधर जुड़ जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना। अब आप देखो 4 यहाँ पर इसमें से कॉमन, 4 यहाँ पर इसमें से कॉमन, 4 यहाँ पर इसमें से कॉमन, यहाँ पर इसमें से अगर माइनस करो 5 से 2 आपका 3 आ चुका है, और 5 से 4 आपका इतना चुका 1.3, 1.3 का 10 गुना करेंगे, तो 1.3 का 10 गुना करेंगे तो हमारा मेरे भाई हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13, और 13 में कितना जोड़ेंगे, y जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 48.75 यहाँ पर। और बड़ी आसानी से बड़े प्यार से मेरे भाई y का मान आप निकाल पाएंगे। अगर आप इसमें से जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 35.75, करेक्ट आंसर है 35.75, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। पतंग उड़ा रहे हैं, प्लीज सारी वाली क्लास कैंसिल कर दो, बहुत मार मारेंगे, कोनो क्लास कैंसिल नहीं होगा, चुपचाप पढ़ाई करो। ठीक है, सारा पतंग निकल जाएगा अभी। तो मजा आया ना मेरे भाई यहाँ पर। तो ये भी कुछ मिक्सिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें से उठा करके उसमें पटक दिए, उसमें से उठा करके इसमें पटक दिए, औसत को मेरे भाई यहाँ पर बराबर कर दिए, तो कैसे करोगे। अब मैं देख ले रहा हूँ एक बार, जस्ट यहाँ क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ कि क्या कोई सवाल हमारा बाकी तो नहीं रह गया। ठीक है सर, बाकी कोई सवाल बाकी है? चलिए बाकी एक बार मैं देख लेता हूँ बस यहाँ पर कि कहीं कोई क्वेश्चन हमारा बाकी तो नहीं है। चलिए मेरे भाई, लगभग मेरी नजरों में तो सारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, हमारी तरफ से मेरे भाई डन है, डस्टेड है, खत्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर कहीं पर कोई सवाल में अगर डाउट रहे तो उसकी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अगर कोई सवाल में परेशानी हो, अगर ज्यादा हो तो एक बार आप अपने डाउट रूम में मेरे भाई पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से वीडियो दिखाइए एक बार नंबर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने जैसा शुरू में ही कहा था कि 15 से 20 क्लासेस के बीच में आपका औसत जाएगा, तो 16 क्लासेस में आपकी औसत पूरी होती है खत्म, और हमने प्रण लिया था कि औसत के लगभग हर एक चीज को हम आपको बताएंगे, आसान से लेकर के मुश्किल सवाल तक हम कराएंगे। तो इसके अंदर में बीच में आपको एलिगेशन भी हम पढ़ाएं, नंबर सिस्टम भी हम पढ़ाएं, और औसत का मेरे भाई पूरा जो है समीकरण आपके सामने हम रख दिए। अब आपसे उम्मीद करके इतना चलते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद में कोई सवाल आपका ना छूटे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को 2 बार देखना होगा। एवरेज और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा टॉपिक है जिनको कम से कम आपको 2 बार देखना पड़ेगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो बढ़िया से पूरा कवर करिए मेरे भाई यहाँ पर, अच्छे से खत्म करिए, पढ़िए, और बाकी अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई 6:30 वाली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।